कोई ताल दे दीजिए। मस्ती में ताली बजवे। दिव्य वंशी निनाद करे छथिन, वेणु निनाद केलखिन। अच्छा, वेणु का अर्थ की होता कहे छथिन वम ब्रह्मानंदः इह विषयानंदो तो अणुयस्मात् सौ वेणु। जय वेणु वंशी रव का समक्ष जतक भी विषयानंद छे अणु मात्र भ जाय छे, यानी वो विषयानंद ए अनु के सामने वंशी रव के सामने विषयानंद जे छे से फीका पड़ जाय छे। एहन भगवान ए अपन अधर पर वंशी पधरा के वंशी रव वंशी का निनाद केलखिन। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्। सर्वभूत मनोहरम्, प्राणी मात्र का मन का हरण कौ लेलखिन बंसी बजा कर। और ये बंसी रव का जखन पशु पक्षी हिरणी जे घास चरे चले अपन पत्नी के संग, और बंसी रव के जखन सुने छथिन तो जतौ हिरणी घास हिरण घास खा रही है, मुँह में आधा घास गेल छे आधा मुँह में लटकल छे, बस मुँह बंद बंसी के सुनकर। गौ माता घास चारण कर रहल छथि, घास चर रहल छथिन, चढ़ते चढ़ते बंसी कान में आवाज गलन है तो महाराज मुँह को उठा के देख रहा छथिन कि आवाज कतौ से आबि रहल छै। दोनों कान उठल छै ना के गौ माता के, और आधा मुँह घास में मुँह में छन घास, आधा जे छै से घास बाहर छै। पशु पक्षी सांप आदि बिच्छू जतेक छै सब जे छै से धीरे धीरे बंसी के आवाज सुन के कन्हैया के चारों ओर से घेर लेलखिन। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवशो यतयोर्वयस्यैः। श्री सुखदेव स्वामी के चित्र राजन भगवान का वंशी यतिक दिव्य बाजल
कि पशु पक्षी जे छै से अपलक नेत्र से भगवान के चारों ओर से घेर के देख रहल छै, ककरो पलक नहीं झपक रहल छै, निर्निमेष नयन से भगवान के निहारि रहल छथिन। पशु पक्षी तक के ई तक भान नहीं छन कि हमारे परिवार या हमारे पत्नी या हमारे बेटा बेटी हमरा लगी है, सब मंत्र मुग्ध भ गेला। धन्यास्म मूढ़मतयो हिरण्य एता यानंद नंदनमुपावित चित्रवेत्तम। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन, धन्य छै तो जीव जंतु, ओ मृग, ओ हिरणी, ओ गौ माता, ओ जीव जंतु जे भगवान का बंसी रब के सुन के अपलक नेत्र से भगवान के देखे तो अपन दोनों कान के उठा उठा के बंसी रब के पान कर रहा है। धन्य थिका देव वृंदा आकाश जैसे पुष्प वर्षा कर रहल छथिन और एहि तरह से दिव्य बंसी रब कहे आब भगवान हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, समस्त कुमारिका यानी गोपी सब भगवान का प्राप्ति हेतु कार्तिक महीना में यमुना स्नान कय भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन श्याम सुंदर पति रूप में हमरा कोना भेटता ब्रह्म मुहूर्त में स्नान क कात्यायनी मंदिर में जाकर माँ कात्यायनी से प्रार्थना करे छथिन। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हे महामाये, हे महायोगिन्यधीश्वरी माँ नंद गोप सुतम देवी, नंद के जे लालच है वो हमरा पति रूप में प्राप्त है, ई वरदान हमरा प्रदान करू। पर कन्हैया जखन देखै छथिन जे आराधना तो कह रहल छै, तपस्या तो कह रहल छै, पर आराधना करैत करैत घोर अपराध इनका से भऽ रहल छै। किया तऽ जल में जे छै से गोपी सबके ज्यादा उम्र नहीं छनि, 4-5 वर्षक छथिन, जल में जे निर्वस्त्र कऽ कऽ स्नान करै छथिन निर्वस्त्र भऽ कऽ, तऽ कन्हैया विचार करै छथि ई तऽ जल के छै घोर अपमान भऽ रहल छै, चीर हरण केलखिन है और यही चीर हरण का माध्यम से आवरण भंग लीला, चीर हरण का आवरण भंग लीला कहल जाता है। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मध्य जे आवरण है माया रूपी पर्दा में रह के पड़ल है, वही माया रूपी पर्दा का आवरण लीला के माध्यम से भगवान चीर हरण कऽ कऽ वही गोपी के दिव्य ज्ञान प्रदान केलखिन है और डांट लगेलखिन है या आय के बाद से कहियो निर्वस्त्र भऽ कऽ जल में स्नान नहीं करब, सब क्षमा याचना केलखिन है और कहलखिन है सब चिंता नहीं करो, 1 साल तक प्रतीक्षा करो या शरद पूर्णिमा कार्तिक महीना में 6 सबके मनोरथ हम पूर्ण करब। सब गोपी अपना अपना घर गेली, भगवान से अपना घर गेला है और आगा अनेक अनेक लीला करते मथुरा के जे पत्नी छथिन मथुरा पत्नी के ऊपर भगवान कृपा करे छथिन और फिर भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक लीला करत करत अचानक आए रात्रि विश्राम कऽ के जन उठलखिन है तो देखे छथिन मैया खूब कचौड़ी पकौड़ी मंगौड़ी आराम से खूब चकाचक बना रहल छै, एतो रखल छै सबटा झाँपि के रखल छै, झाँपल किया के लिए अहाँ सब नजर नहीं लगा दिए थे दुआरे। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो भगवान प्रातः काल उठलखिन है और जखने उठे छथिन तो देखे छथिन जे अनेक जे छै से कचौड़ी मंगौरी लड्डू पूरी पकवान मालपुआ एकदम चकाचक छानल जा रहल छै, दिव्य सुगंध जन उनका नाक तक पहुँचलन तो उठल तो उठैत के साथ जे छै से भगलखिन रसोई घर और रसोई घर जाकर माँ के कहे छथिन कि मैया यहाँ की कऽ रहल छै, बड़ा मिठाई सब बनि रहल छै, बात की छै? कहलखिन देखो जय जय होय वाला छै। कहलखिन जय जय भगवान कहे छथिन हमरा से पैघ के जय जय। यशोदा मैया कहे छथिन भगल कि नहीं ठाम से भागे ठाम से। कहलखिन मैया हम कोनो गलत थोड़े न पूछे छी, हमरा से पैघ के जय जय। कहलखिन बात जाकर अपना बाबा से पूछियो। कन्हैया तो से भागल एला और बाबा नंद बाबा के पास एलखिन है। नंद बाबा देखे छथिन कि कन्हैया के मुख कमल लटकल छन, गोद में उठा के लेलखिन है और कहे छथिन बेटा की बात है अहाँ के मुँह क्या लटकल लिया? कहलखिन देखू न मैया अनेकों पकवान सब बना रहा चल खाए ला मंगलियन तो कहल जे अहाँ के छुबऽ तक नहीं दे।
दोसर बात अब कहले जे जय जय के पूजा हेतै तो बाबा हम कहलिन हमरा से पैघ जय जय के तो हमरा डांट मार के भगा दिलक। कहलखिन अच्छा, कहलखिन आओ अहाँ हम बता रहे। जब अपना गोद में लेलखिन और कहै छथिन बेटा देखो ये जो पूजा भ रहल छै ना ये हमर परंपरा थी। की परंपरा थी? कहै छथिन हम सब नित्य हर वर्ष जे छै इंद्र भगवान के पूजन करै छै। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। वो इंद्र देवता को हम सब पूजन करबे तो पूजन से प्रसन्न भ के खूब जे छै से वर्षा करता तो खेत में खूब जे छै से घास निकलत, अन्न उपजत, गौ माता खूब खेती खा खा के मस्त रहती, खूब अन्न उपजत तो संपूर्ण ब्रजवासी प्रसन्न रहता। पर भगवान एठम तर्क केलखिन है। तर्क की केलखिन? कहलखिन बाबा यदि आधा वृंदावनवासी जे छै ब्रजवासी जे छै से इंद्र देवता का पूजा करे और आधा ब्रजवासी उनकर पूजा नहीं करे तो आधा ब्रजवासी के खेत में वर्षा हेते और आधा ब्रजवासी के खेत में वर्षा नहीं हेते। नंदा बाबा कहलखिन देख छोड़ा यहाँ का बात हमरा जल्दी बुझा में नहीं। अब यहाँ तो छी कनिएटा के लेकिन बड़ नटखट छे। अब अहाँ स्वयं कहो अहाँ के की इच्छा है? कहलखिन बाबा देखो ओई इंद्र का पूजा कैला से बढ़िया छे किनकर पूजा करी? तस्मात् गवां ब्राह्मणानामद्रेशारभ्यतां मखः। गौ पूजन करी, ब्राह्मण पूजन करी और सब बढ़िया गोवर्धन भगवान का पूजन करी। महाराज जखनी सुनलखिन गोवर्धन भगवान का पूजन तो नंद बाबा कहलखिन अच्छा ये गोवर्धन भगवान के ध्यान से सुनब। गोवर्धन भगवान के कथा तो सब सुननिए छे पर ये गोवर्धन भगवान के थिका, किनकर पुत्र थिका, कतौ सो एला कोना एला, ये बात का श्रवण करी। प्रेम से कहियो राधे राधे। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन जी असंख्य ब्रह्मांड का अधिपति छथि, जी गोलोकनाथवासी छथि, वो जखन ए भूतल पर अर्थात धरती पर जखन आबऽ लगला तो अवै से पहले राधा जी के पास गेलखिन और राधा जी के साथ पास जाके कहै छथिन राधे हम ए धरती पर धरा पर लीला करे ले जा रहल छी, अहूँ चलू हमरा संगे। पर माँ राधा कहै छथिन प्रभु अहाँ बिना तो हमरा एतो नहीं नीक लागत, पर अहाँ संग में रहबो करब ओहि वृंदावन में यद यमुना के कलकल निनाद धारा ने प्रवाहित है, यद गोवर्धन भगवान ने है तो एहन जगह हमरा नीक नहीं लागत, हम ते द्वारे नहीं जाब। तो राधा रानी साथ में जतीन ताई है तो भगवान की केलखिन स्वयं हरि जे छथिन अपना गोलोक से जे 84 कोस विस्तृत 84 कोस में विस्तार छलन गोवर्धन भगवान का, वो 84 कोस विस्तृत भूमि गोवर्धन पर्वत और माँ यमुना का 84 कोस विस्तार वाला जे गोलोक छल सर्ववंदिता ओ गोवर्धन भगवान 24टा वन के साथ वृंदावन में 24टा वन छे, ओ 24टा वन के साथ गोवर्धन भगवान जे छे से वृंदावन में एलखिन एलखिन तो कोना एलखिन प्रेम से कहो श्री गोवर्धन भगवान की जय। छथिन गोवर्धन भगवान किनकर बेटा छलखिन? एक तो ऐसे ही मेरा समय चला गया 2 घंटा, हम सही कह रहे खूब मूड बना के आयल छलो जाए कथा कहबे लेकिन सबटा पानि फिर गए। और ये बात हम देखलिए है कि जहिया जहिया हम अपन मूड बना के अबै छी जाए एहि तरह से कथा कहबे तो एहन एहन विघ्न एहन आज जो वो कथा नहीं भ सके, नहीं होइए वो कथा। आ जहिया किछो नहीं सोच के लो खाली विदा काल में कहलौं भगवान अहीं लाज राखब तो तहिया बहुत सुंदर कथा भ जाइए। तो मन में जहिया कनियो लेश मात्र जाए कि आए हम एहन कथा कहबे तो ओहि दिन हम तो जय सियाराम आए हमर होम के मर्दन करे वास्ते सुरेंद्र जी पहिने से लंगोटा खींच के तैयार छे जय अहाँ मूड का हम नहीं ऊपर उठा दे नहीं है भेल पर कोनो बात नहीं। प्रेम से कवि श्री गोवर्धन भगवान की
तो गोवर्धन भगवान का जन्म कतौ से और कतौ से अला, बहुत ध्यान से सुनो। कहते भारतवर्ष का पश्चिम दिशा में, भारतवर्ष का पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप अछि। कौन द्वीप अछि? सालमली द्वीप। और वही सालमली द्वीप के भीतर विशाल का द्रोणाचल पर्वत है। और वही द्रोणाचल पर्वत के जो पत्नी छलखिन है, उनके गर्भ से गोवर्धन भगवान के जन्म भेल। सालमली द्वीप और उस सालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल पर्वत, और द्रोणाचल पर्वत के जो पत्नी छलखिन उनका गर्भ से महाराज गोवर्धन भगवान के ईशन से प्राकट्य भेलन है। तो जखन प्राकट्य भेलन तो द्रोणाचल पर्वत जो छल तो बहुत विशाल कालते छला है, बहुत विशाल काय छला है, और बड़ा सुंदर सुंदर जैसे से पुष्प आदि खिलल छल। एक बेर पुलस्त ऋषि जे काशी के वासी छियत, एठम काशीवासी एक सेहो बैसल छथि, तो काशीवासी पुलस्त जी महाराज अनेकों जगह परिभ्रमण करैत 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 जे छै से पहुँच गेलखिन कतऽ? सालमली द्वीप द्रोणाचल पर्वत पर पहुँच गेलखिन। और जब ई द्रोणाचल पर्वत पर गेलखिन तो द्रोणाचल पर्वत के वैभव ऐश्वर्य के देख देख कर महाराज इनका बड़ मन में खुशी भेटलनि पुलस्त जी के। देखो तो कतेक सुंदर एतऽ शोभा बढ़ रहल छै। और जखन द्रोणाचल पर्वत के ऊपर गेलखिन तो वही ठाम हुनकर पुत्र सांवला सलोना स्वरूप अत्यंत निर्मल सहज स्वभाव के खूब सुंदर देखे में गोवर्धन जो पर्वत छला है, वही पर्वत के पास गेलखिन तो वही पर्वत पर बैस कर और पुलस्त जी महाराज जैसे से भजन करे लगला है। भजन करे छथिन तो महाराज कखनो कोयल जे छै से कोहू कोहू कऽ के आवाज करैए, कखनो मोर जे छै से कोहू कोहू कऽ के आवाज करैए, कखनो पपिया आदि आदि अनेक दिव्य कलरव गान सुनिकऽ कखनो नेत्र खुले छनि तऽ देखै छथिन अनेकों तरह के पुष्प खिलल छै, पुष्प के ऊपर जे छै से भंवरा जे छै से गुंजायमान भऽ रहल छै, गुनगुन गुनगुन कऽ के। ई दृश्य देख देख कऽ महाराज पुलस्त जी खूब प्रसन्न छथि, खूब प्रसन्न छथि। विचार करे छथि गोवर्धन जी के अपना साथ में लऽ चली। और ओहिठाम से चलित चलित द्रोणाचल पर्वत के पास गेलखिन हैं। द्रोणाचल पर्वत जखने देखलखिन पुलस्त जी का तो साष्टांग प्रणाम केलखिन हैं और दिव्य आतिथ्य सत्कार कऽ हुनका आसन देलखिन और कहै छथिन कि हे भगवान बताओ कोना अहाँ पधारलहुँ हमरा एहिठाम, अकिंचन के एहिठाम कोना अयलहुँ अहाँ? पुलस्त जी कहै छथिन देखो हम एकटा याचना लऽ कऽ अहाँ लगेलहुँ, शायद लगे माता जी हमर सुति रहल छथिन, जागो। प्रेम से कहियो श्री राधे रानी सरकार की। तो श्याम वर्ण वेला से आविष्ट दिव्य गोवर्धन पर्वत के जखन देखलखिन तो इनकर मन जे छनि से गोवर्धन में आसक्त भऽ गेलनि। द्रोणाचल पर्वत राज के पास एलखिन और कहलखिन हे पर्वतराज एहि जगत में अहाँ पूज्यनीय छी, समस्त देव वृंद अहाँके स्तुति प्रार्थना करैत छथि और अनेकों औषधि से अहाँ युक्त थिको। एहन एहन औषधि अहाँ अंदर यऽ जे रोग के कतौ निराकरण नहीं भऽ सकै छै, ओहि रोग के अहाँ एहिठाम एहन एहन औषधि यऽ जे औषधि से ओकर निराकरण भऽ सकै छै। पर हे द्रोणाचल पर्वत, हे द्रोणराज, आइ अहाँ पुत्र गोवर्धन के जखन हम देखलहुँ हाँ तो उनका देख के हमर मन आसक्त भऽ गेल। हमरा मन में इच्छा भेल, हम ई मन ही मन संकल्प केलहुँ हाँ कि कहलखिन हम काशीवासी छी, जे काशीवासी में जे छै से भगवान विश्वनाथ विराजमान रहे छै और जेठाम प्रायः जीव के प्राणंत होइत के साथ मोक्ष पद प्रदान करे छथिन। हम चाहे छी ओहि काशी में जे छै से विश्वनाथ जी के पास गोवर्धन पर्वत का स्थापना करी, ताए तू ई पुत्र अहाँ हमरा दऽ दिया। द्रोणाचल पर्वत जखने सुनलखिन तो महाराज काना लगला है, पुत्र छेन और अत्यंत सुंदर पुत्र छेन। तो महाराज नेत्र से अश्रु का धारा प्रवाहित होवे लगलन और हाथ जोड़ के कहे छथिन कि हे पुलस्त जी महाराज, ये हमारे पुत्र प्राण प्रिय छे और ये पुत्र का लौ जाब तो हम कोना जियब। दिव्य उपदेश दिलखिन पुलस्त जी, एहन उपदेश दिलखिन कि द्रोणाचार्य जी के वैराग्य आबि गेलन। कहलखिन ठीक है हमारे पुत्र का लौ जाओ अहाँ। पर जखन द्रोणाचार्य जी अपन पुत्र का कहलखिन कि बेटा ई पुलस्त जी थिका
इनका साथ अहाँ जाओ और जे कहता हिनका अनुसार अहाँ रहब, हिनकर तपस्या में कहियो अहाँ व्यवधान नहीं देवे। महाराज गोवर्धन जी सेहो कनी छथि, पिताजी के चरण में प्रणाम केलखिन हैं और कहलखिन पिताजी अहाँ का आज्ञा शिरोधार्य। प्रणाम कऽ कऽ और पुलस्त जी के सामने ठाढ़ भेलखिन हैं और कहै छथिन महात्मन अहाँ तऽ हमरा लऽ जाब, हम जरूर चलब, पर एकटा ध्यान राखब कि हमर शरीर जे छै ने खूब लंबा चौड़ा या 8 योजन लंबा, 8 योजन लंबा हमर शरीर अछि, ते 8 योजन लंबा शरीर का अहाँ कोना लऽ जाए, विशाल का हमर शरीर। कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करू, हम अपन तपोबल से अहाँके हम लऽ के चलब अपना हाथ पर। तो गोवर्धन भगवान कहलखिन देखो हम चलब तो सही, पर एक शर्त अछि। की शर्त? कहलखिन शर्त ई जे जतऽ अहाँ काशी से पहिने यदि बीच में कतौ भी रखलहुँ अहाँ, तो हम जतऽ अहाँ राखब ओतऽ से फेर हम आगाँ नहीं जायब। पुलस्त जी कहलखिन ठीक है कोनो बात नहीं। आराम से पुलस्त जी से अपना तपोबल के माध्यम से दाहिना हाथ में जे छै गोवर्धन भगवान के लेला है और लऽ के जे छै से ओहिठाम से विदा भेला है। मस्ती में जा रहा है, चलैत 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 जखन वृंदावन एलखिन है तो वृंदावन अबैत के साथ गोवर्धन भगवान का स्मरण आबि गेलनि। ओहो भगवान हमरा कहने छला वैकुंठ में यहाँ जे छै से वृंदावन चलो, यदि वृंदावन चलब तो हम जे छै से राधा रानी के संग अनेकों ग्वाल बाल के संग अहाँके ऊपर आबि कऽ अनेक लीला कर, तो जगत को जगदीश प्राणाराध्य औता और हमरा पर्वत पर अनेक लीला करता, उनकर चरण रज स्पर्श करे हमरा भेटत, ऐसे पैघ सौभाग्य की। परी बाबा पुलस्त जी हाथ में उठेने लऽ के जा रहल छै, की करी? तो गोवर्धन भगवान जे छथिन अपन शरीर के जे छै से वजन बढ़ेनाइ शुरू केलखिन और एतेक वजन बढ़ेलथि कि पुलस्त जी के जे छै से उठेनाइ जे छनि से भारी पड़ि गेलनि। पुलस्त जी के लगलनि जे आब इनका जे छै से हम लऽ कऽ आगाँ नहीं बढ़ि सकैत छी, एकदम थाकि सा गेलै, एकदम थाकि गेलै, परिश्रांत भऽ गेला। तो गोवर्धन पर्वत को ओहिठाम राखि देलखिन और राखि के जे छै से मलमूत्र विसर्जन केला, स्नान केला के बाद सोचल जे चलो आब उठा के इनका लऽ जाए। अच्छा इनका ई भान नहीं रहलै जे शर्त लागल यऽ हमरा जतऽ राखब ओहिसँ आगाँ फेर हम नहीं जायब, ई भान नहीं रहलै। स्नान कऽ कऽ दिव्य पवित्र भऽ कऽ जखन अयला और गोवर्धन पर्वत से कहलखिन गोवर्धन चलो आब हमरा संगे, उठबऽ लगलखिन तो टस समस नहीं भऽ रहल छथिन गोवर्धन भगवान। बहुत कोशिश कैला, अपन संपूर्ण ताकत लगेलखिन हैं पर तैयो टस समस नहीं भेलखिन। क्रोध में आबि गेलखिन पुलस्त जी, अरे गोवर्धन तोरा हमर डर नहीं लगे छो, भय नहीं लगे छो, चल हमरा संगे। गोवर्धन भगवान कहै छथिन सरकार क्षमा करब, एहिमे हमर कोनो गलती नहीं, सबटा गलती अहीं के। हम तो पहिने वचनबद्ध छलहुँ और अहूँ वचन देने छलहुँ हँ जे जाहिठाम हमरा राखि देब ओहिसँ आगाँ फेर हम नहीं जायब। तो आब अहीं हमरा स्वयं स्थापना केलहुँ तो आब एतऽसँ हम कोना आगाँ जायब, आब हम नहीं जा सकै छी। महाराज पुलस्त जी कहलनि क्रोध, और क्रोध में आबि कऽ शाप दै छथिन कि जो तोरा हम शाप दऽ रहल छी, हमर मनोरथ के तू अधूरा रखला, हमर संकल्प के तू पूरा नहीं केला, तो तोरा शाप दऽ रहल छियो कि हाँ दरवाजा आप खोल दियो, आब भऽ गेलै, गाड़ी घोड़ा बंद भऽ गेलै, खोल दियो। प्रेम से कहियो श्री गोवर्धन भगवान की। कहै छथिन तोरा हम शाप दऽ रहल छियो कि आइ से जे छै नित्य तो एक तिल भरि जे छै से धरती में धसैत जमा, हमर तोहर श्राप छियो। एक तिल भरि तो नित्य धरती में धसैत जमा, और जावे गंगा तुलसी ब्राह्मण एहि धरती पर छथि तावे तक तोहर अस्तित्व रहतो, ओकर बाद तो समाप्त भऽ जेमा। तो महाराज हुनकर साप का परिणाम एखनो जे छै से प्रत्येक दिन गोवर्धन भगवान जे छै एक तिल नीचा जा रहल छथिन, प्रत्येक दिन एक तिल नीचा जा रहल छथिन, धसल जा रहल छथिन। और जहिया धरती से एकदम बिल्कुल विलीन भऽ जेता तहिया जे छै से संसार में नहीं ब्राह्मण रहता, न साधु महात्मा भेटता, न धर्म रहत, न माँ गंगा रहती, न तुलसी रहती। एहि तरह से श्राप दऽ देलखिन, पर गोवर्धन भगवान तैयो प्रसन्न छथि, कोनो बात नहीं बाबा श्राप देलहुँ पर जगत के जगदीश होता हमरा ऊपर क्रीड़ा करता है, से पैघ हमर सौभाग्य की। वह गोवर्धन भगवान का पूजा करे वास्ते भगवान श्री कृष्ण अपना लीला के माध्यम से कहै छथिन कि चलो गोवर्धन भगवान का पूजन करे ला। तो जतेक ब्रजवासी छथिन सब एकत्रित भेलै। नंद बाबा कहलखिन जे अहाँके गोवर्धन भगवानक पूजा में की सब खर्चा लागल? कहलखिन पूजा पाठ में ज्यादा नहीं, चंदन अक्षत पुष्प बढ़िया माला बैठ जाए बस।
पर खाए पीवे में कनी एकदम जे से विस्तार से व्यवस्था होबाक चाहिए। 56 प्रकार के भोग बनबाक चाहिए उनका वास्ते। कहलखिन अच्छा तो में कोनो बात हुनकर कृपा से सब किछु कोनो चीज के कमी नहीं। आदेश दिलखिन ब्रजराज नंद बाबा कि सब अपना अपना घर से 56 प्रकार के भोजन बनाओ। महाराज प्रातः काल होइत के साथ समस्त गोपी अपना अपना घर में स्नान कऽ के घर के से गाय गोबर से चौका लगा कर पवित्र चूल्हा के ऊपर दिव्य प्रसाद सब बनवा लगल था। महाराज संपूर्ण ब्रजवासी के गली गली में इसे अनेक दिव्य सुगंध, कतौ से सेवई खीर के सुगंध, कतौ से दिव्य केसर युक्त खीर के सुगंध आबि रहल छै, कतौ से मालपुआ के सुगंध, कतौ से लड्डू का आदि आदि अनेक दिव्य सुगंध। सब थाल भरि भरि के जे छै नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण दो भैया एक साथ भऽ कऽ ब्रज के तलहटी में गोवर्धन के तलहटी में पहुँचला है। और जखन गोवर्धन के तलहटी में पहुँचलखिन है तो कहलखिन कि कन्हैया आप पूजा कोना हेतै से कहो। तो कन्हैया विचार करे लगला कि हम तो छत्री छी, तो पूजा करे नहीं हम तो करा नहीं सकै छी, पर एटम ब्राह्मण मित्र हमर कतेक छै। तो मित्र का कहलखिन देखो किनका मनसुखा का, कहलखिन हाँ आचार्य बन जाओ। कहलखिन अरे मित्र की का हम तो संस्कृत पढ़ने, कहलखिन कोनो बात नहीं चिंता नहीं करूँ। देखो यदि हम कतेक एहन जगह स्थिति होइ छै जे जजमान विशेष पढ़ल लिखल रहे छै, बहुत जगह देखल गेले है कि पंडित जय सियाराम रहे छै पर जजमान खूब पढ़ल लिखल होइ छथिन। तो जब ओहि क्षेत्र में अगर हम स्वयं पढ़ल लिखल छी और ब्राह्मण नीक नहीं भेट रहल छथि तो ओहन जगह पर चाहे मूर्ख ब्राह्मण किया नहीं रहे, पर यदि सदाचारी छै, मूर्खों में देखो ध्यान दे, सदाचारी जे ब्राह्मण छै जिनकर आहार व्यवहार शुद्ध छै, आहार शुद्धो सत्य शुद्धो, आहार शुद्ध छैन, व्यवहार शुद्ध छैन और विचार शुद्ध छैन, और भगवान का भजन करे वाला जे ब्राह्मण छै, भले नहीं पढ़ल लिखल छै विद्वान नहीं छै, एहनो ब्राह्मण के बैसा कर संकल्प लऽ कऽ हुनका आचार्य बना दे और आचार्य बनाकर हुनका संरक्षण में जे अहाँके ज्ञान या अपना ज्ञान के द्वारा जे सब कार्य को पूर्ण करूँ। तो भगवान श्री कृष्ण एना केलखिन है, मन सुखा के से आचार्य बनेलखिन और स्वयं पंडित बन के कहे छथिन एना पूजा करो चढ़ाओ चढ़ाओ। पर पूजन प्रारंभ हो से पहले समस्त ग्वाल वाल से कहे छथिन देखो हमर गोवर्धन भगवान है कतेक वर्ष से नहेला तेन इनका स्नान करो। तो सब जे से बड़का बड़का घैला मटका सब उठा कर यमुना जी दौड़लथि और यमुना जल भरि भरि के से गोवर्धन भगवान को ऊपर हर हर महादेव कह के स्नान करा रहल छथिन। पर महाराज कम से कम 200-300-400 घैला से उनका ऊपर उलट दिल गए। सब ग्वाल बाल थाक के हारि के कन्हैया के चारों तरफ से घेर लेलक। कन्हैया कर देवता कोनो साधारण नहीं छथो, ये विशाल का इनकर शरीर छन, 100 घैला 200 घैला हम सब इनका ऊपर यमुना जल उझेल चुकलों, पर इनका देखे छन एको रत्ती इनका माथो तक नहीं ठीक से बिछ लेना। ये तो यही साफ ज्यादा हम सब स्नान नहीं करा सके, गोर लगे छे यहाँ देवता करो हूँ। भगवान कहलखिन चिंता नहीं करूँ, अगर देवता को पूजा लेवाक छै तो किछु ने किछु व्यवस्था करते हैं। नेत्र बंद का माँ नेत्र बंद कऽ कऽ कन्हैया माँ गंगा का स्मरण केलखिन है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतोऽपि वा मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। केवल गंगा गंगा नाम स्मरण करैत जे दिव्य स्नान करै छथि या नाम उच्चारण करै छथि कहै छथिन विष्णुलोकम स गच्छति, निश्चित रूप से विष्णु लोक के प्राप्त कऽ जाय छै। भगवान माँ गंगा के ध्यान केलखिन, हे माँ गंगा आओ। प्रभु का ध्यान करैत के साथ मन से माँ का आह्वान केलखिन तो मन से गंगा मैया प्रकट भेलखिन और मानसी गंगा के नाम से प्रतिष्ठित भेलखिन। प्रेम से कहियो मानसी गंगा की जय। और दिव्य जैसे से गोवर्धन पर्वत के ऊपर अद्भुत धारा में जैसे से मानसी गंगा प्रवाहित होने लगली। दिव्य धारा देखते के साथ कन्हैया कहे आप टेंशन ने आप इनका स्नान कराबे जाए। सब बड़ा खुश भला रे अहाँ के तो गोवर्धन भगवान बहुत पैघ चमत्कारी है, देखो कहे के देर नहीं भेल और गंगा मैया प्रकट भ गेलखिन। और महाराज सब खूब दिव्य स्नान करे लेता है, खूब उनकर दिव्य पूजन अर्चन बंधन भेल, पुष्प माला आदि से श्रृंगार काल गेल, धूप दीप तुलसी आदि से दिव्य श्रृंगार भेल। और ओकर बाद जे 56 प्रकार के भोजन बन के आयल छल ओहिमे तुलसी पत्र दऽ कऽ सब नेत्र बंद कऽ कऽ भगवान से प्रार्थना करै छथिन। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु ई वस्तु अहाँ के थी,
हम तो निमित्त मात्र वस्तु का निर्माण कैलो हैं। संपूर्ण विश्व धरा पर अहाँ का अधिकार अछि, तो वस्तु खाद्य पदार्थ अहाँ का दौर अछि, प्रभु ग्रहण करू। तो भगवाने दे वाला छथिन आ भगवाने एटम खाए वाला छथिन से कोना। कहलखिन एक रूप से भगवान नंद बाबा यशोदा मैया के साथ ठाड़ छथिन और एक रूप से भगवान जो छै से गिरिराज पर्वत का ठीक एकदम उच्च शिखर पर ठाड़ भऽ कऽ प्रकट भेलखिन और 4टा हाथ प्रकट केलखिन है और कहै छथिन ब्रजवासी लौ भोग तना के कहलखिन और सब थाल उठा उठा के देवऽ लगलनि और महाराज गिरिराज भगवान जो छै से आराम से पावऽ लगला। देखैत देखैत सबटा खा रहल छथिन चकाचक। मनसुखा जे छल दौड़ के अपना आसन से उठल और भगवान लग गेलखिन, कहलखिन अरे कन्हैया ई देखो तो अहाँके देवता जे छथि एकदम थारी के थारी जे छै से निगलने जा रहल छथि, किछु बचबो करते हमरा सब लग। क्या तो ब्रह्म मुहूर्त से हमरा सब घर आंगन में कचौड़ी पकौड़ी एक से एक लड्डू पकवान सब बनि रहल छै और अहाँके देवता सबटा खींच रहल छथि धकाधक। तो किछु प्रसादो रूप में भेटत कि नहीं? कन्हैया कहै छथिन चिंता नहीं करू, भेटबे करत अहाँ सब। और भोग लगलन। भोग लगत के साथ साथ यशोदा मैया कहलखिन लाला अहाँ देवता के पूजन में कोनो कमी तो नहीं? कहलखिन कमी यह की? कहलखिन हमर देवता क्या कोष का गोवर्धन पर्वत क्या कोष के छथि? 7 कोष के छथि। कहलखिन हमर गोवर्धन भगवान का दिव्य परिक्रमा होबाक चाहिए और जावे तक हुनकर परिक्रमा नहीं करबनि तावे तक पूजा अधूरा मानल जायत। आए तो चलो परिक्रमा करो। तो महाराज सब मस्ती में झुमैत गोवर्धन भगवान का परिक्रमा कर रहल छथि और निवेदन करब आचार्य जी ओ 56 प्रकार के भोग में तुलसी दल दऽ कऽ गोवर्धन भगवान के अर्पित करी और मस्ती में चलो भजन गावे। हम सब मिठगर मिठगर ताली बजबैत गोवर्धन भगवान का परिक्रमा करी। प्रेम से कहो श्री गोवर्धन भगवान की, श्री गोवर्धन भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर। ओ प्रेम पूर्वक ताली बजबै चलो गोवर्धन भगवान के परिक्रमा करे छी मन से, मानसी परिक्रमा मस्ती में। श्री राधे 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 राधे राधे। तेरे सब संकट मिट जाए। तो सब बैंजो का आवाज बढ़ाइए बॉक्स में। तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब ताली बजबे तो मस्ती में मिट जाए। तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन के। सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन के। सब मिले प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में चलो मन में चलो मन में प्रेम बढ़ाए तो सो जा कर गोवर्धन के। आगे पुछड़ी को लौटा है जो खाए खाए भय लौटा है। आगे
लिखती बाकी। या पे तू देखी धार चढ़ाए चढ़ाए हो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए हो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की। प्रेम से कहो श्री गोवर्धन भगवान की। जय। और इस तरह से गोवर्धन लीला कोई भगवान इंद्र का मान का मर्दन किलखिन है। इंद्र देवता क्रोध भाव का संपूर्ण वृंदावन का नष्ट प्राय करे ले चाहल, पर भगवान जो छे से सबका रक्षा सुरक्षा करे और गोवर्धन भगवान का अपना एक कनिष्ठिका पर 7 दिन तक उठा कर रखलखिन है। और 7 दिन तक जे छे से एकोटा ब्रजवासी का या एकोटा जीव जंतु का बाल तक बाका नहीं भेले, सबका सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कलखिन भगवान। और अंत में जखन इंद्र के ई खबर लागल जी साक्षात भगवान थिका, तो एकांत में आबि के दिव्य श्लोक के माध्यम से क्षमायाचना करे छथिन। भगवान क्षमा कह दे छथिन और कहे छथिन गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम में अनुशासनम। जाओ और हमार अनुशासन के ध्यान में रखी, अपना मन में अहंकार नहीं राखी कि हम ही सबटा जगत के चला रहल छी। ऐ अभिमान का परित्याग कय हमार सदैव चिंतन मनन करे, तो समस्त जीव के एक दृष्टि से देखी और अहंकार का परित्याग कर सत्ता संभालो, हमारा आशीर्वाद यहाँ के साथ। इस तरह से इंद्र देवता के ऊपर कृपा कलखिना, काम धेनु मालखिना वो प्रार्थना करे छथिन और भगवान के एक का नाम परल गोविंद। और अब आगा श्री नंद बाबा एकादशी व्रत करे छे और व्रत केला के बाद द्वादशी के जे से ब्रह्म मुहूर्त में उनका उठबाक छलन तो अर्धरात्रि में उनका भेलन जे ब्रह्म मुहूर्त भ गेल तो गेलखिन यमुना जी में स्नान करे के लेल। महाराज जे वरुण का दूध छल उनका पकड़ के लऽ गेलन, पर भगवान जाकर पुनः उनका सबके जे छे नंद बाबा का छोड़ा के अनलखिन है। तो जखनी छोड़ा के अनलखिन और सबटा बात नंद बाबा सबसे कहलखिन है, तो जतेक ग्वाल बाल चलखिन भगवान के पुनः चारों तरफ से घेर लेलखिन कि आए हमरा सबको निश्चित रूप से विश्वास भ गेल गोवर्धन उठेने रही तो ओहि दिन तो हमरा सबके बेवकूफ बना दिलो। हाँ कि कछु गोपिन को बल कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपिन करो सहाय, कछु राधे जो की कृपा मैंने गोवर्धन लियो उठाए। पर आए तो हमरा पूर्ण विश्वास भ गेल जे अहाँ साक्षात भगवान थिको। कन्हैया कहे छथिन अच्छा अगर अहाँ के विश्वास भ गेल तो भगवान से अहाँ सब की चाहे छी? कहलखिन हाँ भगवान बनल रहो, इससे नहीं मतलब हमरा ब्रह्मलोक का दर्शन करा दिया। तो कन्हैया जी से ब्रह्मलोक का दर्शन करेलखिन है और ब्रह्मलोक में जाकर पर भगवान के पास जना वृंदावन में खलाय छथिन, कूदै छथि, फांगै छथि, कबड्डी मुठा के फटकै छथिन, ओ आनंद ओहिठाम नहीं बैठलन, भगवान के पास तक नहीं फटका देलकन द्वारपाल सब बैकुंठ में। बड़ा दुखी भ गेल और कहे छथिन कन्हैया ए कन्हैया से नीक तो ही हमरे कन्हैया जी वृंदावन वाला छथि वह नीक छथि, अपना एहिठाम बजा लिया। तो पुनः बैकुंठ से सब ब्रजवासी जे वापस वृंदावन में अला है। अवैध के साथ कन्हैया के चारों तरफ से घेर लेलखिन है और आए पुनः भगवान बंशी निनाद केलखिन है। लिम्पंत प्रम्रजंत्योन्वा अंजंत काश्य लोचने, समस्त गोपी जे काज में लागल छे तो अपन काज के घर का परित्याग कर ओहिठाम से बगली भगवान के जाकर चारों तरफ से घेर लेलखिन। भगवान अनेक प्रश्न करे छथिन, अनेक प्रश्न के उत्तर में छे से गोपी सब सेहो प्रश्न उत्तर करे छथिन और उत्तर कैला के बाद जे छे से आब जे छे अपन मनक बात गोपी के मन में जे छलन भावना ओहि मनक भाव के व्यक्त करे वास्ते भगवान लीला केलखिन है। और जखन गोपी अपन मनक भाव केलखिन है कि प्रभु हमरा तो अहाँ का अधरामृत चाहिए, इस सुनित के साथ भगवान प्रसन्न भ गेलखिन है और समस्त गोपी के साथ जे छे से संग में रास केलखिन है। और जखन रास केलखिन तो रास करैत करैत अचानक जे छे गोपी सबके मन में से मद जागल, श्रीमद जागल। और श्रीमद जखनी जागल तो भगवान विचार कर लगला अरे 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 तो सबटा जे छे काल काल पर हमर पानि फेर गेल। जखनी इनका सबके मद अयलनि तो जखनी मद जतऽ अभिमान अबै तो भगवान ओहिठाम से प्रस्थान कऽ जाइ छथिन। तो जतेक गोपी छलखिन सबके मन में मद भेलनि, पर एकटा गोपी छलखिन श्री राधा रानी माँ, हुनका मन में ऐसन से मान भेलनि। तो मद में और मान में बहुत अंतर है। मद मतलब अहंकार और मान मतलब रुसनाइ, रुस जेनाइ।
तो मान भलन तब माननीय श्री राधा रानी के साथ मिलो के भगवान तो अंतर ध्यान भऽ गेलखिन हँ। और जखने अंतर ध्यान भेलखिन हँ तो अपना मध्य जन भगवान के नहीं देखलखिन समस्त गोपी तो महाराज सब करुण क्रंदन करैत जे छै यत्र तत्र परिभ्रमण करैत भगवान के तकै छथिन, पर भगवान कतौ नहि भेटलखिन। पर चलैत चलैत राधा रानी मूर्छित अवस्था में पड़ल छलखिन हँ। हुनका देखैत के साथ हुनका शरण में जाके सब प्रणाम केलखिन हँ। तो राधा रानी जहन होश में एलखिन हँ तो राधा रानी कहै छथिन कोनो बात नहीं, जतऽ से गायब भेला ओतै से ओ भेटता, चलू ओहिठाम से हुनका पुकारबनि। समस्त जे छै से राधा रानी समस्त गोपी सबके लऽ कऽ यमुना तट पर अयलथि हँ। और यमुना तट पर आबि के से दिव्य गीत गान केलखिन हँ, जे गीत के नाम थी गोपी गीत। ई गोपी गीत अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हम तो निवेदन करब जिनका नहीं पढ़ल अबैया ओ जे छै से पढ़े के कोशिश करी। आइ काल्हि यूट्यूब के माध्यम से सबटा ई सब सुनै ले भेट जाइ छै। श्याम सुंदर पराशर जी का आवाज में से हो, और इंद्रेश जी शायद उनका आवाज में से हो, कृष्ण चंद्र ठाकुर उनका आवाज में से हो, आचार्य राजेंद्र दास जी शायद उनको आवाज में गोपी गीत जे छै से आयल अछि। तो हुनका सबके माध्यम से सुन कऽ ई जे दिव्य गोपी गीत अछि 19टा, ए 19 गीत के जे छै से सरलीकरण कऽ कऽ नित्य जे छै से भगवान के सामने पाठ करैत हुनका से प्रार्थना करी कि प्रभु जेना गोपी का उद्धार केलियन तेना हमरा कहिया उद्धार करब। और ओतबे नहीं, एहि गोपी गीत का अर्थानुसंधान यदि अर्थ का अहाँके ज्ञान भऽ गेल आ अर्थानुसंधान भऽ कऽ यदि कियो अर्धरात्रि में उठ कर भगवान को पुकारे छथि तो निश्चित रूप से जल्द भगवान कृपा करै छथिन। और ओतबे नहीं, घोर कलिकाल में रहितो जे छै से हुनका दर्शन दै छथिन भगवान। हाँ, माखन चोरी जे लीला सुनलिए ना, माखन चोरी लीला कखन भेल छल? द्वापर में भेल छल। पर भक्तमाल में एक दृष्टांत अबैया, हम ओहिठाम कहे वाला छलौं पे नहीं है, पर किछु मनस्थिति के ठीक नहीं रहला से हम छोड़ दिलौं। पर एतऽ आब इच्छा होइए कि कहि दी। तो द्वापर में जे छै से भगवान लीला केलखिन हँ, माखन चोरी लीला। ओ लीला भगवान कलयुग में सेहो केलखिन हँ। कब से कोना किनका साथ केलखिन? कुंभन दास जी के साथ केलखिन हँ। कुंभन दास जी महान का अनन्य भक्त भगवान का, और भगवान के साथ कुंभन दास जी अनेकों लीला करै छथिन। और भगवान सेहो कुंभन दास जी के साथ अनेकों लीला करै छथि। दोनों एकदम सखा के समान छथिन। तो सखा का मतलब कि सह खेलति खादति सह सखा, जे साथ साथ खलायत, जे साथ साथ खायत, जे साथ साथ मतलब जड़े हर क्षेत्र में जे साथ दे वो सखा। तो अनन्य प्रेमी भगवान का सखा छलखिन के कुंभन दास जी महाराज। तो कुंभन दास जी दोनों साथ में एक दिन बैसल छलखिन। बैसल भगवान का कौतुक सुझलन मन में विचार भेलन कि माखन चोरी करी। क्या? तो वृंदावन में एकटा ठकुरानी छली है। ओ ठकुरानी नित्य जे छै मनमोहन भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करथिन कि हे प्रभु, ए ठकुरानी के ठाम माखन खाय ले कहिया अहाँ आयब। ई निवेदन जाकर रोज करै छथिन। और ई निवेदन कम से कम हमरा लगैया कि सालों तक ई निवेदन केलखिन हँ। तो भगवान विचार करै छथि कि मैया जखन अबैया तखन ई निवेदन करैया। तो मैया के कन्हैया के मन में भेलन कि चलो ए गोपी के जे छै, ए ठकुरानी के जे छै से मुराद पूरा कऽ दिया। तो कुंभन दास जी के कहलखिन बाबा आइ चलो माखन चोरी करै छी। कुंभन दास जी चौंकला, क्या तो 100 वर्ष का अवस्था छलनि और कन्हैया एकदम छैल छबीला नवयौवन संपन्न। कुंभन दास जी कहलखिन अरे प्रभु अहाँ के दिमाग खराब भऽ गेल, हमरा ई वृद्धावस्था में कहै छी चोरी करै ला? अहाँ तो कतौ से कूद भांगि के भागि जायब, पर हमर एक एकटा हड्डी कमजोर भऽ गेल यऽ। हम कतौ उछलब कूदब तऽ हमर टांग हाथ सब समाप्त भऽ जायत। हम अहाँके हाथ जोड़ै छी, जाओ अहाँके जतऽ चोरी करबाक के करू। अहाँके जन्म जन्मांतरक अभ्यास यऽ, हम अहाँके साथ दै वाला नहीं छी। पर भगवान श्री कृष्ण एतेक सुंदर मुँह लटका के कहै छथिन कुंभन दास अरे हम अपना खाय ले थोड़े ने ना कह रहल छी,
अरे बेचारियो फलाना ठकुरानी जे छथिन ना, फलानी ठकुरानी, ओ ठकुरानी जखन अबै छथि तऽ खूब हमरा सामने ठाढ़ भऽ कऽ कनै छथि और रोज कहै छथि कि हे भगवान, हे करुणा निधान, अहाँ तऽ करुणाके सागर थिको, हमरा घर हम माखन खाय ले नहि आयब। ओ बेचारी एतेक प्रेमसँ कहै छथि, हुनकर करुण पुकार सुनि कऽ हमरा मनमे दया आबि जाइए। कुम्भन दास जी कहलखिन अच्छा ई बात छै? कहलखिन हाँ। तो कहलखिन तखन तऽ दया करबाक चाही ना, तो संत तो ओहिना हृदय के छै सरल होइ छै। कहलखिन ठीके कहै छै, कोनो बात नहि, चलो हम अहाँ संगे चलै छी। और भगवान तऽ अपन मोहनी मंत्र से जे छै, मोहनी शब्द से, बात से जकरा चाहथिन जे करबाबै ले से करबा लै छथिन, लीलाधारी। तो कुम्भन दास जी तैयार भऽ गेलखिन और संजोग एहन छल कि कन्हैया कहलखिन आइ जे छै से ठकुरानीके एहिठाम विवाह छै। तो जतेक पुरुष वर्ग छथिन, जतेक रिश्तेदार सब छथि, सब चलि गेल छथिन बाराती। मात्र दू चारि टा घरमे जे छै से महिला छै और ठकुरानी एकटा घर मसगरी सुतै छलखिन हँ। तो कहलखिन ओहिठाम चलै छी आरामसँ माखन। तऽ भाई ठकुरानी की करै छलै, रोज एकटा सुन्दर स्वर्णके पात्रमे माखन राखि कऽ तुलसी दल पधरा कऽ कि भगवान आए औता, पर नहीं अबै छलखिन। फेर आए औता, अहिना कई वर्ष व्यतीत भऽ गेलै, पर हुनकर नियम छलनि औता या नहीं औता, लेकिन रोज ओ रखै छलखिन हैं। ताहि भगवान कुम्भन दास जी के साथ कऽ कऽ ओहि दिव्य महलमे प्रवेश केलखिन हैं, ठकुरानीके महलमे जखने प्रवेश केलखिन तऽ प्रवेश करैत के साथ जन प्रवेश केलखिन तहन तऽ रोशनी छल। तऽ आराम से जे छै से कन्हैया अपन जे छै माखन खेलथि, कुम्भन दास जी के सेहो देलखिन। और खाइत खाइत खेल खेल में जे छै से कुम्भन दास जी के दाढ़ी मूछ मुँह सबमे सौंसे भगवान माखन लेप देलखिन। कुम्भन दास जी कहै छथिन अरे अहाँके दिमाग खराब भऽ गेल, की कऽ रहल छी अहाँ? कहलखिन बाबा शांत रहू, किया हल्ला करै छी? कि तखने जे छै से बिजली गायब, बिजली चलि गेल। बिजली जाइत के साथ जे छै कुम्भन दास जी इम्हर से उम्हर करऽ लगला। एक तऽ 100 वर्षके अवस्था देखाइयो कम पड़ै छलै। महाराज कोनो चीजमे जाकर टकरेलथि, ओ खसल, धड़ाम दिस आवाज भेल, ठकुरानीके नींद खुजल। ठकुरानी चोर 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 चोर, पकड़ 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 पकड़। भगवान तो तुरंत जे छै से खिड़की से छलांग मारि के भागि गेलथि, पकड़ा गेलथि। कुम्भन दास जी ठकुरानी के भेलै चोर पकड़ा गेल, उठा के पटक के ठकुरानी छल कनी हट्टा कट्टा, उठा के पटक के बाबा के 4-5 घुसा लगेली। और महाराज जखने 4-5 घुसा लगेलखिन और ऊपर छाती पर चढ़ल कि चोर कतऽ से आयल, हल्ला केलखिन। जतेक जनानी 2-4 टा सब इकट्ठा भऽ गेलखिन। और जखने फेर तुरंत बिजली आयल तऽ देखै छथिन कुम्भन दास, देखैत के साथ ओ छलांग मारि के हटली। बाप रे बाप, आश्चर्यचकित। क्या तो कुम्भन दास जी वृंदावन में प्रसिद्ध संत छलाह, तो उनका प्रति सबका मन में श्रद्धा छलनि। ठकुरानी सेहो उनका गुरुवत माने छलखिन और सब पूछे छलखिन हुनका साथ भगवान लीला करे छथि, अनेक अनेक सिद्ध संत थिका। ठकुरानी उतरली, साष्टांग प्रणाम केलखिन और हाथ जोड़ के कहै छथिन बाबा ई आधा राति में अहाँ हमरा एहिठाम माखन छोड़ा केलहुँ खाय लए, अहाँ कहितहुँ तो एकटा लोना की हम अहाँके भरि बाल्टी पठा देतहुँ। ठकुरानी वो बात सुनकर महाराज कुम्भन दास जी उठलत और कहै छथि अरे ठकुरानी अहाँ तऽ एते मारि मारलो कि हमर हड्डी पसली ढीला भऽ गेल, और 2-4 मुक्का और मारिते तो हम खत्मे भऽ जैतहुँ, एना मारल जाइ छै। कहलखिन बाबा क्षमा करू, हमरा की पता, हम तो बुझलियै चोर छै, चोर बुझि कऽ अहाँके मारलहुँ, पर हमर अपराध के क्षमा करब। आराम से पूछलखिन ठकुरानी बाबा ई आधा राति में अहाँ ई माखन चोरी करे हमरा एहिठाम किया एलहुँ? कहलखिन हम नहि, तखन कहलखिन हाँ जिनका रोज मनमोहन मंदिर में जाके बजबै छलहुँ ने, वह हमरा जबरदस्ती पकड़ के खींच के एहिठाम आनलथि। ओ तऽ अपना खुद के भागि गेलथि, हमरा पकड़ के अहाँ व्यर्थमे पिटाई केलहुँ। जहाँ की सुनलखिन कि ठकुरानी जे छै से कुम्भन दास जी के पकड़लथि हाथ। कहलखिन बाबा आप जाबे तक ओ नेता ताबे तक अहाँके हम नहीं छोड़ब। कुम्भन दास जी फेर फसला चक्कर में, ठकुरानी देख और जे करब से करब, लेकिन हमरा फेर मारब नहीं आप, क्या थी बुढ़ौती की कमजोर हड्डी 100 वर्षक अवस्था में। कुम्भन दास जी कहलखिन ठकुरानी कि यहाँ हुनका बचाओ और जाबे ओ नेता ताबे अहाँ हम छोड़ब नहीं, क्या तो बुझे चल गए हिनकर लीला, हिनकर सब बात मनी छथिन। तो पकड़ल तो उनका कहलखिन आवाज दियो। कुम्भन दास जी आवाज देलखिन हे कन्हैया ई कतऽ अहाँ बीच मझधार में ठकुरानी लग हमरा फंसा देलहुँ हँ, मारि खेलहुँ अलग से, माखन तऽ अहाँ खेलहुँ, हमरा मुँह में झूठे के लेप के चोर हमरा बना के अहाँ भागि गेलहुँ। ई ठकुरानी एखन देने यऽ जबरदस्त हमरा, एकरा चंगुल से हम छूट नहीं सकै छी, रक्षा करू हमर। जन कुम्भन दास जेना के बजलखिन तऽ भगवान तुरंत प्रकट भऽ गेला
और प्रकट होइत के साथ जे छै से जखन ठकुरानी दर्शन केलखिन तो महाराज ठकुरानी निहाल भऽ गेली, करुण क्रंदन करैत माखन के लोना पुनः तुलसी पत्र दऽ कऽ भगवान का हाथ में दै छथिन, कहै छथिन भगवान एक बेर हमरा सन्मुख हमरा नेत्र के सामने आए छै से माखन ग्रहण करू। और भगवान ओहि ठकुरानी के हाथ से माखन लऽ लऽ कऽ भक्षण कऽ रहल छथिन। तो भगवान ई कलिकाल छै तैसे की, पर एहि कलिकालो में भगवान जे छै से अनेक भक्त के साथ लीला करै छथिन। तो हम उदाहरण एहि दुआरे देलहुँ जी, गोपी गीत कतेक आदमी कहै छथि जे भगवान तऽ छथिने नहि, भगवान कतऽ छथिन। देखो भगवान कतऽ नहीं छथि, भगवान तो सर्वत्र छथि। यदि भगवान एहि जगत में नहीं रहता है तो जगत ई सृष्टि रहिए नहीं सकै छै। जतेक चीज हम अहाँ देख रहल छी सब विलुप्त भऽ जायत। भगवान तो सिय राम में सब जग जानी, सब में भगवान छथि, कण कण में अणु अणु में व्याप्त छथिन। विष्णु शब्द जे है, विष्णु शब्द का अर्थ थी कि वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत, जे संपूर्ण जगत में अणु अणु में व्याप्त छथि। आब वो देखा किया न पड़ि रहल छथि, ई तो हमरा अहाँके अंदर के कमी है जो क्या न देखा पड़ै छै। हम सदैव वासना चित्त से युक्त भऽ संसार के प्रति दिन रात मरैत रहै छी। कहाँ ई होइए जब 10 घंटा 12 घंटा 22 घंटा बैस कऽ या ठाढ़ भऽ कऽ भगवान के मंदिर के सामने हुनकर हम भजन करी, क्यों करै छै? तो भगवान दर्शन को ना देता, नहीं देता। आ जब भगवान जे लीला करै छथिन बाल रूप में, कहियो भगवान के ई इच्छा नहीं भेलनि जो हम भगवान बन जाए। किया? तो भगवान बुझै छथि कि जखने हम भगवान बनब तो 2टा 4टा मिश्री के दाना या तो बतासा या तो हो से कमजोर भेल तो चीनी, एहि से ज्यादा हमरा भेटे वाला नहीं है। भोर के एक बेर सब धूप दीप दिखा देता, साँझ के एक बेर धूप दीप दिखा देता। वो धूप दीप देखबे काल में जे से मांगे का लिस्ट एते टाक। और जहन भोजन बारी अबैया तो खूब बढ़िया से बढ़िया चकाचक भोजन पानी हम अहाँ बनबै छी, बच्चा के चकाचक खुआबै छी, अपना खाइ छी, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहिरै छी, पर भगवान के लेल कोनो व्यवस्था नहीं। ये हंसे वाला बात नहीं, वास्तविक बात थी। हम अहाँ कहै छी जे भगवान नहीं छै। देखो जे अपन तन मन धन भगवान को ऊपर सर्वस्व बाँटि दै छथिन हुनका तो भगवानक कृपा भऽ जाइ छै। पर हम अहाँ तन मन अपन सबटा संसार के प्रति समर्पित केने छी। एखने जेब में अगर क्यों कहत, कल सुरेंद्र जी से बात होइ छल, सुरेंद्र जी कहलथि मुरारी जी सेहो कहै छलै तो गप चलै छलै ना, मजाक हेतै। हमरा तो लागल जे शायद असलिए हेतै तो हमरा फायदा होइए, हमहूँ मजाके में कहि रहल छी। तो सुरेंद्र जी शायद कहलखिन हम कथा सुनलहुँ तो सुनैत सुनैत जे छै से हमरा मोन होइए जे खूब दान पुण्य करी। तो मुरारी जी कहलखिन ठीक छै, अहाँ जे छै से जते ई पंडाल के पाइ लेलहुँ आधा पाइ अहाँ दऽ दियौ। तो तखने संजोग सिमर से हम निकल, हम कहलिए छोड़ू ना ओते पैसा नहीं चढ़बै, कहै छै काल्हि प्रातः काल भागवत जी के जे छै से 5100 रुपया चढ़ा दियौ। पर सुरेंद्र जी एको बेर नहीं बजला कि नहीं हम तो ठीक है अहाँ कहि देलिए तो हम चढ़ेबे करब, बिल्कुल नहीं। मतलब भगवान से प्रीति हमर नहीं, प्रीति हमर कतऽ? धन में। ये अहाँ के मजाक नहीं कर रहल छी, एकटा उदाहरण देलियन सबक सामने में। हमर अहाँ के प्रीति हमर अहाँ के प्रेम कतऽ? संसार में, धन में, मकान दुकान में, अपन बेटा बेटी में। ओ प्रेम भगवान में नहीं। अच्छा कियो व्यक्ति यदि 4 दिन से जागल है कोनो कारण बस, ध्यान से सुनब, प्रेम से कही जाइयो तो राधे राधे। क्यों व्यक्ति क्यों 4 दिन से जागल छथि और न दिन सुतलथि न राति सुतलथि, और अचानक अहाँ के सामने अयला और अयला के बाद झपकी पर झपकी मारि रहल छथि, झपकी पर झपकी मारि रहल छथि। तो उनका सामने जे छै से हम कम से कम 10-20 करोड़ के नोटक गड्डी 500 के नोट रख दिलिए, 2000 के नोट रख दिलिए। आ कहलिए नहीं देखो ये एते करोड़ रुपया छै, में से जतेक अहाँ गिन लेब ठीक ठीक ई सबटा अहाँके। बतो जे 4 दिन के जे सुते वाला जे नहीं सुतल व्यक्ति ओकरा देल जेते कि अहाँ जतेक नोट गिन लेब ई नोट पर अहाँके अधिकारी, सबटा नोट अहाँके भऽ जायत। बताओ व्यक्ति नोट गिनता कि सुतता? देख लियो।
प्राय सब यह करता। तो नोट हम गिनब तहिना जतेक हमर जहाँ तक बुद्धि है संसार में जतेक लागल है या संसार के धन वैभव में लागल है, ओहि लेवल में देखल जाए तो लेश मात्र भगवान के प्रति हमारा आगे व्यवहार नहीं है। भोरों के 10 मिनट पूजन करे छी तो एतेक फास्ट अगरबत्ती एतेक फास्ट दीपक घुमावे छी कि भगवानो डराले रहे थे कखन हमरा मुँह में जे उक दऽ दे, तकर भरोसा नहीं, गारंटी नहीं। माता सब से हो जहन दतमनि करे के बेर हेतन तो 2 घंटा तक दतमनि करथिन, आ फला वाली चलते रहे छै। आब तो ब्रश आबि गेल, दातुन खत्म भऽ गेलै, तैयो ब्रश काल में महिला सब विशेष गप करे छथिन एक दोसर से। आब आइ काल्हि पहिने तो टाट फरक छल तो या तो केओ भोर कऽ दै छलखिन अपना टाट में, या तो केओ जवान नमहर छलै तो टाट के ऊपर से एक दोसर के देख के गप करे छलखिन। धीरे धीरे युग बदलल तो आब जे छै लोग दीवार ठाढ़ कऽ देलखिन। तो आब जे छै ओहि पार जा सकै छथि, नहि पार आबि सकै छथि। तऽ परिणाम की भेल, जतऽ नहाय लए जान जाइ छी तखन ओहिठाम एकठाम भेलहुँ फला वाली भेलै, सब एक दोसर का ओ ब्रश जे छै से कम से कम आधा घंटा पौन घंटा। खाए के बारी भेलै तो आराम से खाए भाई, एहि पेट के खातिर दिन राति हम परिश्रम करै छी, कम से कम खाते दे। खाए काल में तो चैन न, ओहि काल में धिया पुता खुरापाती केलक तो मार टटीबा के देलक थोपी, कम से कम भोजन तक तो सही से कर दे। पर जखन भजन के बारी अबैया, सोची वाला बात ही है, जन पूजा पाठ के बारी अबैया, भजन के बारी अबैया, तो नहीं हमर मन शांत रहैया, नहीं हमर भगवान में ध्यान लगैया, और नहीं 1 घंटा में एक आसन से बैस सकै छी। और तखन अहाँ कहबै सीना ठोक के, छाती ठोक के चैलेंज कऽ के कि भगवान कतौ छथिने नहीं, तो हम तो कहब अहाँ से पैघ मूर्ख केओ भऽ नहीं सकै छै। कि भगवान सर्वत्र छथिन, राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो प्रेम से भेटता। और प्रेम जहिना अपन परिवार में करे छी, अपना धन से करे छी। 4 दिन का जगला के बावजूदो 2000 के नोट के दऽ दिया तो हम भरि राति जागब 5वें दिन, लेकिन नोट गिनब क्या हमर भऽ जाय। तहिना प्रीति भगवान में होयत तो निश्चित रूप से भगवान भेटता। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जानन हारा। भगवान प्रेम से भेटे छथिन, पर हमरा उनका प्रति अहाँ का हमरा मन में प्रेम यही नहीं तो भगवान कतऽ से भेटता। ई गोपी गीत अभी एक तो सुंदर भजन माखन के ऊपर, ई माखन गोपी अपन प्रेम रूपी माखन भगवान के नित्य अर्पित करे छथिन। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। ये गीत माखन लीला में गवे वाला चलो, पर अब ज्यादा नामों नहीं ले तो अंदर अंदर हो गैर पड़ता। क्या है हमरे ऊपर जैसे सदी बन के जैसे बैसल है। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब दिल को चुराने लगे हैं। कोई कह दो यशोदा से जाकर, कोई कह दो यशोदा से जाकर, नाम तुम्हारा लजाने लगे हैं। नाम कह दो यशोदा से जाकर, नाम तुम्हारा लगाने लगे। हाथ ऊपर उठा के मस्ती में ताली बजवे। श्री माखन चोर भगवान
संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, अब तो गौए चराने लगे। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, अब तो गौए चराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे। राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे। कर
कन्हैया तुम तो रास रचाने लगे राधा रानी को लेकर कन्हैया वो तो रास रचाने लगे हैं अब तो रास रचाने लगे हैं अब तो रास रचाने लगे। प्रेम से कहियो माखन चोर भगवान की जय हो। तो भगवान एखनो भले ही कलयुग छे तैसे की पर भगवान एखनो हमरा के दर्शन को दो सकै छै पर प्रेम भगति जल बिन रघुराई आभ्यंतर मल कबहू की जाई। ए आभ्यंतर हमरा के जीवन में एतेक मलिय कि प्रेम रूपी भगति प्रभु के प्रति हम अहाँ नहीं कऽ पाबि रहल छी ताहि तो भगवान हमरा से दूर छथि और बस यही कारण हमरा के जे अज्ञानता ये जे भगवान नहीं छथि ए अज्ञानता से बची भगवान सर्वत्र छथि सब मौ छथि सिय राम मैं सब जग जानी करौं प्रणाम जोरी जुग पानी। त भगवान अदृश्य भ गेलखिन गोपी के मध्य से समस्त गोपी राधा रानी के संग कऽ जय स्थान से भगवान अंतर ध्यान भेल रहथिन ओही यमुना पुलिन पर आबि कऽ समस्त गोपी 19 श्लोक के माध्यम से दिव्य गोपी गीत गाबै छथिन। गोप्य ऊचु जयति ते समस्त गोपी गीत एक साथ सब अपन अपन नेत्र से अजस्त्र अश्रुपात करे दिव्य गोपी गीत गावित भगवान को पुकार रहल छथिन। हे प्रभु जयति ते दिकम तब जन्मना ब्रज वैकुंठात अधिकम जयति। जहिया से धरा पर हे प्रभु अपने के जन्म ले लो ए धरा का महत्व वैकुंठ से अधिक भोगे और उतवे ने श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हे। इंदिरा माँ लक्ष्मी जे छथिन ओ वैकुंठ का परित्याग कऽ कऽ ए ब्रज वसुंधरा में यत्र तत्र परिभ्रमण करैत अहाँके सेवा में सदैव दासी बन कऽ भ्रमण करैत रहै छथि। एहन हे प्रभु देखो हमरा यहाँ छोड़ के चल गलौ हँ दैत दृश्यता देखो ताव का परिद्रिता सब त्वां विचे
अहाँ के विरह में कोना कोना दर दर हम भटक रहल छी और हम अहाँ के दासी छी। मान लिअ हमरा ऊपर अगर अहंकार आयल तो यदि काली दुष्ट काली के ऊपर अहाँ कृपा कऽ कऽ हुनकर जहर के अहाँ समाप्त कऽ कऽ हुनकर अहंकार के समाप्त कऽ सकै छलियनि तो काली वाला चरण कमल कनि हमरो चरण कमल हमरो हृदय पटल पर रख देतहुँ ताकि हमर मद अहंकार दूर भऽ जाइत। पर अहाँ ओ काज नहीं कऽ कऽ हमरा सबके निर्जन वन में परित्याग कऽ कऽ चलि गेलहुँ। अनेक अनेक करुण कंदन करैत उलाहना दै छथिन जे अहाँ माँ यशोदा के बेटा नहीं भऽ सकै छी। किया तो माँ यशोदा अत्यंत दयामयी कृपामयी, ओहि दयामयी कृपामयी के बेटा कतौ एहन निष्ठुर हो अहाँ उनकर बेटा नहीं भऽ सकै छी। हमरा शक भऽ रहल है। आदि आदि कऽ कऽ बड़ा सुंदर दिव्य ई मधुर गीत अछि। प्रणाम करै छथिन और भगवान के खूब पुकारे छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन भगवत विरह में इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। हम अहाँ एहि जगत में कोनो क्षति पहुँचैया तो क्षति वास्ते करने छी। अपन बेटा पोता आदि केओ मरि गेलथि गुजरि गेलथि हुनका वास्ते करने छी। पर समस्त गोपी झुंड का झुंड अनंत अनंत संख्या में अपरिमित संख्या में गोपी छथिन और सब गोपी एक स्वर से कहने के एक स्वर में कहन रहल छथिन किया रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः कहने छथिन पर सुस्वरम कन्ने कखनो एक स्वर में नहीं भऽ सकै छै। पर जतऽ जिनकर चित्त निर्मल होए जिनकर अंतःकरण अत्यंत पवित्र है और सबक स्वभाव सरल है सहज है भगवान के प्रति सब समर्पित है एहन व्यक्ति अगर अनंत करोड़ों के संख्या में तय तो एक साथ वो कमता तो एक स्वर में कह सके छे। पर हम चार आदमी और चार आदमी का कहा काने लते एक साथ आवाज नहीं निकलत एक रंग का आवाज नहीं निकलत। पर सभा का हृदय के चित्त का स्थिति सब भगवान में समर्पित है तो सब एक साथ करने चाहते रुरुदुः सुस्वरम एक स्वर में सब गाबि रहल छथिन और कह रहल छथिन केवल कृष्ण दर्शन लालसाह। जेना तरह से पुकार लिखिन है तो श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन भगवान ओही टाम ओही समस्त गोपी के झुंड के मध्य जे छै से प्रकट भेलखिन है जहाँ की प्रकट भेलखिन है भगवान के देखी साथ जे करोड़ों करोड़ों कंदर्प के दर्प के दमन करे वाला भगवान है ओहि मदन मोहन भगवान के दिव्य स्वरूप के जखन देखेलखिन है समस्त गोपी सब चारों तरफ से घेर कर और उनका बैस गेलखिन और लगे छन जेना तन्वः प्राण मिवागति जेना हमरा शरीर में प्राण चलल मुर्दा के शरीर में प्राण आबि जाए यह स्थिति समस्त गोपी के भेलै ना और सब जे छै से भगवान के जे छै से उलाहना दै छन अनेक अनेक तो बड़का बहुत सुंदर सुंदर वार्तालाप छै। हम प्रणाम करै छी आगाँ बढ़बाक और एहि तरह से गोपी के ऊपर उद्धार करैत भगवान जे छथि से अनेक अनेक लीला करैत आब नारद जी के कृपा सँ कंस के कान के फूकलखिन मंत्र देलखिन और कहलखिन अक्रूर जी के भेजू। अक्रूर जी गेलखिन कतऽ मथुरा वृंदावन जाके जे छै से बलराम और श्री कृष्ण कहलखिन है आनि के जे छै से सायंकालीन विश्राम केला है और सायंकालीन में जाबे सूर्य अस्त थे ताबे तक परिभ्रमण करैत संपूर्ण मथुरावासी के दिव्य दर्शन प्रदान केलखिन है। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई दिव्य जे छै से अपन दिव्य दर्शन देत सबका आनंदित करैत भगवान विदा भेलखिन। सर्वप्रथम धोबी को उद्धार कलक ओकर बाद जे छै से दर्जी को उद्धार कलैथ ओकर बाद माली का उद्धार केलखिन और ओकर बाद धनुष भंग केलखिन। धनुष भंग कैला के बाद कंस के विश्वास भऽ गेलै निश्चित रूप से अब हम मारल जाय। प्रातः काल सभा लागल ओहि सभा में अनेक अनेक असुरवीर दैत्य आयल भगवान दौ भैया और भगवान श्री कृष्ण दोनों सावधान छलैथ। सबसे पहिने तो महाराज मुख्य द्वार पर एक विशाल काय हाथी छल ओहि हाथी के समाप्त केलखिन कुबलिया पीठ जे हाथी का नाम थी ओहि हाथी के मैर के अंदर प्रवेश केलखिन और जते के सल तो मुष्टिक चानूर आदि चल सबके कूट पीट के भगवान जे छै समाप्त कऽ देलखिन। कंस हड़बड़ा भगवान श्री कृष्ण मार छलांग के छलांग में सिंहासन पर पहुंचलखिन। जावे श्री कृष्ण जावे कंस की सोचत विचारत तावे भगवान केस पकड़लखिन के दुष्ट हमरा माँ के तो एना कंस पकड़ के फेंक बाल पकड़ के रथ से नीचा फेंकने रहा देख है तोरा हम की हाल करै छियो उनके हम पुत्र छी
या 8वां पुत्र और एते कह के केस पकड़ के रथ से नीचा पटके छथिन और स्वयं जाबे ओ जमीन से उठत बैसत ताबे भगवान जे छथिन विश्वम्भर संपूर्ण विश्व का भार लक मार छलंग ओई कंस का छाती पर कूदल ओई के साथ गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से गयो श्री कंसासुर मर्दन भगवान की जय हो। उग्रसेन आदि का कारागार से मुक्त का राजा बनलखिन और दिव्य जैसे से राज्य का व्यवस्था कलखिन और आगे जैसे से एक दिन अद्भुत सुंदर लीला करे जैसे से भगवान जैसे से दिव्य अटाली पर ऊपर उचगर अटाली पर जाकर करुण क्रंदन करे छथिन गोपी के विरह में। बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर प्रसंग। और प्रसंग का विचार छल और 1.5-2 घंटा शुरू में लास्ट भऽ गेल ओकर बाद होइ की छै अहाँके हकीकत बता रहल छी। कथा अपना बसक बात नहीं छै और एहि चीज का अब अनुभव होइए, पहिने तऽ नहि अनुभव होइ छल। जे वक्ता होइ छै हुनका यदि शांति नहीं भेटनि और उनका दिमाग में अगर प्रपंच एलनि तो कथा नहीं कहि सकै छै। ताहि तो हम कतौ भी जाइ छी तऽ हमरा एकटा कमरा अलग दिया, हमरा लग केओ आबैत नहीं, हम साँझ के हेतै तऽ भेंट करब या अंतिम दिन एक दिन रहि के भेंट करब पर बीच में नहीं। दोसर बात जे वक्ता जतिक भगवान का भजन करता जतिक एकांत और चित्त जिनकर जतिक स्थिर रहते हैं उनका मुखारबिंद से ओतेक सुंदर दिव्य कथा निकलते हैं। पर जिनकर चित्त में प्रपंच रहे छन अनेकों मन में वो कथा नहीं कह सके छै। तो उनाते तो हमर सबटा व्यवस्था जय जय कोनो टेंशन नहीं छल पर अबै से पहिने अबैत के साथ जे बिगड़ल तो 1.5-2 घंटा तक बिगड़ल तक बाद हमर मूड बने बने में 1 घंटा लग गेल तो 2-2.5 घंटा छै सोइना माहौल गड़बड़े रहले और अब बनल तो बनित बनित जे छै सब अंतिम स्थिति में। और दोसर बात समय सेहो भऽ गेल, देख रहल छन कतेक जे छै व्यक्ति विचार कर रहल छै, एक दूसर के कान में पूछ रहल छथिन जे कखन समाप्त हेतै। तो बस आप विश्रामे होय वाला छै और कल जैसे से भागवत जी का अंतिम दिवस थी तो अभी सीधा जैसे से कंस आदि के सबका जैसे से मर्दन कह के भगवान अपन नाना जी का राज्य सिंहासन प्रदान कलखिन और अब माँ रुक्मिणी के संग भगवान का विवाह भेलन तो संक्षेप रूप से तो श्रवण करी कल वैशिष्ट के साथ विस्तार पूर्वक भगवान के विवाह कोना और क्या कारण किए मैं विस्तार पूर्वक अपने के लोग श्रवण करब। श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन कि राजन भगवान भीष्म के सोताम रुक्मिणीं रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुता। हे छथिन हे राजन भगवान विवाह कलखिन प्रथम विवाह और प्रथम विवाह राक्षस विधि से कैला। महाराज परीक्षित का झटका लगलन भगवान और राक्षस विधि से कहलखिन हाँ, कहलखिन से कोना तो कहलखिन सुनो राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यका च वरानना। राजा भीष्मक जी महाराज चलत उनका कई पुत्र चलन, एकटा पुत्री छलखिन रुक्मिणी। ये रुक्मिणी साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा छलखिन और माँ लक्ष्मी स्वरूपा अपन तन मन जे छै से द्वारिकानाथ भगवान के प्रति समर्पित कऽ देने छलखिन से क्यों ना तो नारद जी महाराज जखन द्वारिका जाय छलथि तो रुक्मिणी जी के गुण गाबै छलखिन आ द्वारिका से जखन रुक्मिणी जी के पास अबै छलखिन तो द्वारिकानाथ भगवान के गुण गाबै छलथि। तो रुक्मिणी जी के सेहो सर्वतो भावेनो भगवान के प्रति समर्पित भऽ गेली और द्वारिकानाथ भगवान सेहो जे छै सर्वतो भावेन जे छै रुक्मिणी के प्रति समर्पित छलाह। पर रुक्मिणी जी के एकटा जे भाय छल रुक्मी महान दुष्ट, एकर विचार छल जे अपन बहिन के विवाह ते द्वारिकानाथ से चाहे किछु भऽ जाय नहि हेबऽ देबै। की कलक दमघोष के बेटा शिशुपाल के संग विवाह तय कऽ देलक। जखन ई बात रुक्मिणी के लगलन है खबर तो बड़ा दुखी भेले, अपन भाभी के जाके प्रस्ताव रखे छथिन। भाभी कहलखिन चिंता नहीं करू एखनो समय, जल्दी से पत्र लिख कऽ द्वारिकानाथ भगवान के भेजू अहाँ मनक बात। एक पत्र लिखलखिन और ब्राह्मण के जे छै से निवेदन कऽ के कहलखिन ई जाके अहाँ उनका निवेदन करू दियौन। महाराज पत्र लिखे छथिन, ओहि पत्र में लिखे छथिन बहुत सुंदर बात कि हे भगवान
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरेर्हरतो गतापैः रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे। हे भगवान, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे त्रिभुवन सुंदर, आह के दिव्य सुंदरता श्री देवर्षि नारद जी का मुखार बिंदु से सुन अपना कर्ण विवन के द्वारा हृदयंगम करित करित हम आह के प्रति जैसे से दीवानी भौ गेलो हम। निर्विश्य कर्ण विवरैर हर तोंगतापे। और जया सा के दिव्य मंगलमय स्वरूप नाम रूप लीला धाम के श्रवण केलो नारद जी महाराज हमर जतिक ताप छल पाप ताप संताप हो भस्मीभूत भौ गेल, समाप्त भौ गेल। और रूपम दृशाम दृशिमता, आह के दिव्य स्वरूप ये योगिंद्र मुनिंद्र संत संन्यास समलात्मा विमलात्मा अनेक जतन करै छै तैयो हुनकर आह के दिव्य स्वरूप नजर नहीं अबै छै। ओ दिव्य स्वरूप देखे वास्ते हम व्याकुल छी। त्वय्यच्युता विशति चेत पत्रपम मे। ई पत्र अहाँ हम लिख रहल छी भगवान, और ई पत्र ने ये हमर हृदय बुझब भगवान। ओ शिशुपाल, जे कामीय जे लोभीय महापातकीय दुष्ट भावना का रखे वाला व्यक्ति ओए कामी लोभी पामर व्यक्ति से यदि हमर विवाह होयत हम अपन शरीर का परित्याग कर दे। त्याग तो प्रभु हम वासना का भूखल न, ध्यान से श्रवण कर। हम वासना के भूखल नहीं प्रभु, हम आह का भूखल छी। ये तो भगवान कृपा करो, यद ओ पामर ओ पापी निकृष्ट शिशुपाल हमारा स्पर्श मात्र तक केलक हम अपन शरीर का परित्याग कऽ देव। एहि तरह के पत्र लिखलखिन और कतौ भेटब कोना भेटब सेहो लिख देलखिन। ब्राह्मण गेला पत्र सुनाबै छथिन तो सुनित के साथ भगवान कहै छथिन तथा हम पित चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषा ममोद्बाहो निवारितः। हे ब्राह्मण देव, जे पत्र का सुना रहल छी न, जे हाल उमर छे वह हाल इमरो छे। जहिया से उनका बारे में जैसे नारद जी महाराज हमरा सामने गुणगान गैला तहिया से हमरा नींद नहीं भऽ रहल है ठीक से। ताहे तो शीघ्रम करो। महाराज रथ पर आरूढ़ भैला और भगवान का लौ के जैसे से ब्राह्मण देवता कुंदनपुर एलखिन है। और कुंदनपुर अवे के साथ भगवान जखने दमघोष भीष्मक जी के खबर लगल कि भगवान अला है तो दर्शन करे वास्ते गेलखिन तो हुनकर दिव्य स्वरूप मंगलमय दिव्य स्वरूप सुंदरता के देख के मंत्र मुग्ध भ गेलखिन। देखो तो हमर इच्छा चल अपन बेटी के विवाह द्वारिका नाथ से कराबी, पर ही हमर बेटा कलयुगी बेटा, कलयुग में अपन बाप के बात बहुत कमे बेटा माने छै। पत्नी जी जे कहथिन देवी जी जे कहथिन सा ठीक है। ती कलयुगी बेटा जे कहे से हमर बेटी के विवाह दुष्ट जे से राक्षस संग कर रही है। पर महाराज एतेक हुनकर स्वरूप के देख के मंत्रमुग्ध भ गेलै जे सगाई के जतेक वस्त्र छलै सामग्री छलै जे शिशुपाल के लेल आयल छल ओ सगाई के जतेक सामान सामग्री छल ओ सबटा जे से भगवान के चढ़ा देलखिन। और जन चढ़ा देलखिन तखन हो छलनि हे भगवान सगाई ते हुनका लेल छलै, ई सगाई रूपी जतेक सामान छै सबटा हिनका समर्पित कऽ देलियनि। भगवान का लीला भगवान प्रेम पूर्वक जे से मंदिर का बाहर ठाड़ भ गेलखिन और इम्हर माँ गौरी समस्त सखी सबके लऽ कऽ मंगल गान करैत विदा भेलखिन गौरी पूजन हेतु। आबी कोना मंगल गान करै छथिन, आबी जगत जननी माँ जगदम्बा के विवाह भ रहल यऽ किनका संग, जगत पिता भगवान द्वारिका नाथ के संग। आबी जगत पिता और जगत जननी के विवाह मस्ती में झूमैत हाथ से ताली बजबैत मंगल गान करी। साजन आयो साजन आयो हे सखी मैं तोड़ू मोतियन रोहार
जुग करूं जोहार। लोग जाने मैं मोती चुगूं, मैं तो जुग जुग करूं जोहार। ध्यान दे, गेट पर बहुत आदमी ठाड़ छे, उनका सबसे निवेदन करब बस अब कनिए देर कहाँ सब इम्हर चल आओ पुरुष वर्ग तरफ, और उनका से निवेदन करब सब कनि आगा बैठ जाओ। जे कनि जगह ज्यादा छेक नहीं छी वो जगह कनि कम जगह में बैठ जाओ। रोडों पर बैसल छे, निवेदन अपने लोग से अंदर आबि जाओ, क्या तो बहुत सुंदर अंदर व्यवस्था है, 56 प्रकार के व्यवस्था। प्रसाद से वंचित रह जाओ, आगा रह तो सबके प्रसाद भेटत। ताए तो जे क्यों बाहर बैसल चाहे तो उनका से निवेदन करब कि अंदर आराम से आबि जाओ भैया। तेरी सखी मंगल गावो तेरी सखी मंगल गावो धरती अंबर सजावो तेरी सखी मंगल गावो धरती अंबर सजावो आज उतरेगी पी की सवारी आज उतरेगी पी की सवारी हेरी कोई काजल लावोरी तेरी कोई काजल लावोरी मोहे काला टीका लगावोरी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे। जय जय रंगों से रंग मिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले खुशियाँ के द्वार जारी है तेरा पिहु पिहु पपीहार टे क्या हुआ कुहू कुहू कोयलिया जपे पिहू 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 पपीहा तेरे कुहू कुहू कोयलिया जपे आंगन आंगन है परियों ने घेरा आंगन आंगन है परियों
जगतो यो जगच्चयः। न जे बाहर छथि न भीतर छथि, पर सर्वत्र हुनकर सत्ता छनि। न पूर्व में छथि न परे छथि, पर सर्वत्र हुनकर सत्ता छनि। और पूर्वा परम बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः, जे कण कण में अणु अणु में व्याप्त छथि, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकर स्थूल रूप में विस्तार स्वरूप छनि, ओई विश्वम्भर के बांधे के लिए यशोदा मैया चललखिन है। तो स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः विस्त्रस्त्र कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। मैया बहुत कोशिश करे छथिन। गारक श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन, राजन घर का जतेक रस्सी छल समस्त रस्सी का इनका ग्रंथि बन बन के कन्हैया के बांध चाहे छथिन, पर जखन गांठ दे के बारी अबै छै पूरा उखल और भगवान के कमर घुमा के जखन गांठ दे के बारी अबै छै तो 2 अंगुल छोट भ जाइ छै रस्सी। मैया आश्चर्यचकित हैरान भव कहीं फाड़ फाड़ के देख रहा छथिन जे एक मुट्ठी के एकर कमर यऽ डाँढ़ यऽ और घरक सबटा रस्सी हम जोड़ देलहुँ पर बंधन में नहीं आबि रहल यऽ, की भऽ रहल छै। यदाशीत् तदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वंगुलम न्यूनं यद यदा दत्तबंधनम। 2 अंगुल छोट पड़ जाए छे। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन, राजन मनुष्य के ई सामर्थ्य नहीं कि अपन तप के बल सौ या अपन भक्ति के बल सौ या अपन ज्ञान का बल सौ या विद्या का बल सौ या धन का बल सौ भगवान का बंधन कोई अपना बस में कऽ लेता। ई जीव कखनो नहीं कऽ सकै छै। खूब भजन करी खूब साधन करी, पर चाहब कि ओहि भजन के बल पर ओहि साधन के बल पर हम भगवान का अपना में समेट ली नहीं भ सकैया। हाँ, यदि भगवानक कृपा होतै, भगवान यदि अहाँ के कर्म के ऊपर कृपा करता तखन निश्चित रूप से वहाँ के बंधन में स्वीकार भ जेता। तो मैया के मन में ई छन जो हम इनका बांधवे तक करब, तो जावे तक हम का स्थिति छन तावे तक भगवान बंधन में नहीं लिखी, और जावे तक अहंकार रहे तो जीव का तावे तक कोनो कर्म कऽ लिया भगवान ओहि कर्म से प्रसन्न होय वाला नहीं छथिन। श्री कबीर जी कहै छथिन, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकड़े या मैं दो न समान। जब मैं था तब हरि नहीं, जावे तक हमरा अंदर ही छल जे हम छी तावे तक भगवान हमरा से दूर छला, पर आए भगवान हमरा नजदीक आबि गेलै तो आए अपन आपा हम बिसरि गेलहुँ, आए मैं समाप्त भ गेल। और भक्त और भगवान के बीच में जावे तक मैं रहत तावे तक हम भगवान नहीं तो प्रसन्न कऽ सकै छी और नहीं भगवान हमरा अहाँके ऊपर कृपा कऽ सकै छै। तो मैया के अंदर जावे तक मैं वाला भावना छलन तावे तक भगवान बंधन में नहीं एलखिन। पर जखन मैया बांधे तो बांधे थाकि गेली, एकदम से पसीना से लथपथ भ गेली, निराश भ गेली, तखन भगवान हंसैत कहै छथिन, मैया अहाँके बांधल नहीं हम देखाती बन के। कहलखिन हाँ देखाता, तो कहलखिन रस्सी लो हमरा हाथ में, दोनों छोड़ के रस्सी कन्हैया के हाथ में देलखिन। कहलखिन देखो मैया केना बांधल जाए छो, फटाफट कन्हैया छै से गांठ दऽ देलखिन, बंधन में आबि गेलखिन। जखने बंधन में एलखिन यशोदा मैया आश्चर्यचकित भ गेली कि देखू तो एतेक परिश्रम हम केलहुँ, पूरा घर के रस्सी जोड़ देलहुँ पर ई बंधन में नहीं आलू रही, अपना से तुरंत ये चीज अपना आप में बना गेल। पर कोनो बात नहीं, बंधन में तैयार ठीक है, आप तो अहिना उखल में पड़ल रहा और जावे तक बुद्धि ठिकाना नहीं लगतो तावे तक तोरा उखल से मुक्त नहीं करबो। महाराज जतेक गोपी सब छलखिन, जन गोपी सब देखलखिन अरे हमार प्राण प्रियतम प्राण धन श्री कृष्ण का मैया उलूखल में बांध दिली है। तो समस्त गोपी एलखिन और मैया के चारों तरफ से घेर के कहै छथिन, मैया ई अहाँ की कर रहल छी, हमर प्राणाधार जे भगवान छै उनका अहाँ उलूखल में बांध दिलियन। यशोदा मैया कहै छथिन, देख एहिठाम चाटू काटता चले वाला नहीं छो, और तोहर सबके एकटा गप नहीं हम सुनबो, एहिठाम से भाग जल्दी से। गोपी सब कहलखिन, अरे मैया सुनो, हम अहाँ के कोनो बेटा नहीं छी, चाहे अहाँ कतबो डांट
लिया कतबो हमरा आँखि देखा लिया हम अहाँ से डरे वाला नहीं छी। तो कहलखिन की करबी तखन? तो कहलखिन हम जाइ छी एखने ग्रंथि से उनका मुक्त करबनि बंधन से। तो कहलखिन देख यदि हुनका बंधन से तू मुक्त करमा तो तोहर पुत्र के शपथ छियो, तोहर पति के शपथ छियो, तोरा संसार में जे प्रिय छो ओकर शपथ छियो। गोपी सब कहलखिन मैया हमर संसार में जतेक प्रिय छथि गोपी छथि पति छथि ओ आइए एखने समाप्त भऽ जायत। जखन जगत के जगदीश हमर प्राण प्रियतम छियथि हुनका हम अपन पति स्वीकार कऽ लेलहुँ हँ, तो तखन जगत के संसारी रिश्ता लऽ कऽ हम की करब? नहीं चाही। हम तो जा रहल छी हुनका बंधन से मुक्त करे वास्ते। मैया विचार करऽ लगली कि हम तो ये से लाला के उलूखल में बैन केलहुँ बंधन में, और ये गोपी सब जा रही है खोले वास्ते, और यदि गोपी सब खोल दिलक तो कन्हैया और उच्छृंखल भऽ जायत। आई है तो मैया पुनः दोसर शपथ दै छथिन कि देख गोपी अगर अहाँ हुनका खोलब तो कन्हैया के शपथ छी अहाँ सबके याद अगर अहाँ हुनका खोली। शपथ दैत के साथ समस्त गोपी कानऽ लगली कि मैया ई अहाँ की कऽ देलहुँ। बेचारी ओहिठाम से बगली और दाऊ भैया के पास गेलखिन। भैया भैया अहाँ एतऽ बैसल छी आराम से चैन से, देखो अहाँ का प्राण धन जे भगवान छथि हुनका मैया जे छै से उलूखल में बांधि देलखिन। कहलखिन अच्छा हम जाके एखने बचबै छी हुनका। दाऊ भैया दौड़ल एला और कहै छथिन मैया कन्हैया कहाँ जे छै से बंधन से मुक्त करू। यशोदा मैया कहलखिन अच्छा तू के हमर? कहलखिन मैया हमरा चिन्है नहीं छी। कहलखिन हाँ चिन्है छी अहाँके हम, अहाँ हमर बेटा छी बलराम। कहलखिन और अहाँ नीक से चिन्हू हमरा। कहलखिन अहाँके हमरा नहीं चिन्है के या अहाँके 7 बेर अहाँके हाथ जोड़ै छी जाओ एहिठाम से। दाऊ भैया कहै छथिन मैया हम शेषा अवतार। मैया कहलखिन अच्छा तू शेषा अवतार, तोहर बाप जे छै से महादेव के अवतार और कन्हैया जे छै से गणेशा अवतार, सबटा देवता हमरे एहिठाम अवतार लेलथि है कि भाग एहिठाम से। दाऊ भैया के से फटकार लगलन। दाऊ भैया से अपन मुँह नीचा कऽ के विचार करै छथि एहिठाम ऐश्वर्य देखे ने मैया के पास ठीक नहीं। दाऊ भैया ओहिठाम से जे छै से विदा भऽ गेला चुपचाप। और एहि तरह से बंधन में कन्हैया के यशोदा मैया ओहिना छोड़ देलखिन हँ और घर का काज में संलग्न भऽ गेला। और इम्हर भगवान के भेट गेलन मौका। लीला लीला खेल खेल में जे से उलूखल में बान्हल भगवान धीरे धीरे घुसकैत यमलार्जुन वृक्ष छल ओहि वृक्ष के पास पहुँचला है। और यमलार्जुन वृक्ष में एतेक बीच में दोनों वृक्ष के बीच में खाली एतबा जगह छलै जे कन्हैया कहुना के जेना तेना कऽ के पार कऽ गेलै, पर उलूखल जे छै दोनों गाछ के बीच में टिक गेलै। तो भगवान एहिठाम झटका नहीं मारलखिन, मात्र उलूखल का स्पर्श मात्र भेल वृक्ष में। स्पर्श होइत के साथ ये वृक्ष धाराशायी भऽ के खसल, भयंकर आवाज भेल। पर श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन ई आवाज किनको और नहीं सुनाई पड़लनि। वृक्ष खसल और वृक्ष खसित के साथ एक दिव्य भव्य दूटा जे छै से महापुरुष प्रकट भेला और भगवान के स्तुति कऽ रहल छथिन। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभो वाणी गुणानुकथने हमार वाणी सदैव हमर जीवा सदैव अहाँके मंगलमय नाम और मंगलमय चरित्र का गान करित रहा। श्रवणो कथायाम हमर कान सदैव अहाँके मंगलमय कथा के श्रवण करे। और हस्तो चु कर्मसु और अपन दोनों हाथ से के चरण कमल के सदैव सेवा करी। मनस्तव पादयोर्नः हमर मन सदैव के चरणारविंद में समर्पित रहा। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे हे जगत पिता हे विश्वम्भर हमर सिर सदैव के चरण में झुकल रह। शताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम हे जगत के जगदीश ई कृपा हमरा ऊपर अहाँ करी। एहि तरह से जखन दिव्य स्तुति केलखिन तो भगवान दिव्य आशीर्वाद प्रदान केलखिन और भगवान का 4 बेर प्रदक्षिणा कऽ के ई जे छै से अलकापुरी कुबेर लोक के चलि गेला है।
श्री सुखदेव भगवान सब पुनः प्रश्न करे छथिन महाराज परीक्षित की सरकार हे गुरुवर ये जहाँ सुनेलो हाँ ये पूर्व जन्म के छला है ये भगवान एक तरह से सहज रूप से कृपा कलखिन है। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि राजन ध्यान से सुनो। पुरानारद शापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकोवर मणिग्रीवा वितिख्यातो श्रयान्वितो। कि कुबेर का पुत्र छला है नल और कुंवर। इनकर विशेषता की छलन एक तो महान धनवान कुबेर का पुत्र छला है और दोसर रुद्रश्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तो धनदात्मजो। कुबेर रुद्र का जे से अनुचर में से हो इनकर नाम छलन है। तो महाराज कहे छथिन धनदात्मजो जे धनवान होय छै पहले प्रेम से एक बेर कही जाइयो तो जे सब नहीं बजल तो सेहो फिर से एक बेर बाजू तो जोर से एना बजबे तखन लगते घोड़िया में बैसल छी। भागवत भगवान की धनदात्मजो। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन जे धनवान होय छै उनका मन में विशेष अहंकार नहीं है अपना धन के प्रति मद नहीं होय छै। पर जे धनवान के बेटा होय छै उनका मन में विशेष रूप से जे छै से मद होय छै। किया तो उनका तो कोनो परिश्रम करऽ नहीं पड़े छै। अर्जल जे छै से पिता के धन भेट जाय छै। ता ये तो कहल गेले है पोत सपोत तो का धन अर्जी और पोत कपोत तो का धन अर्जी। यदि पोत सपूत भेल तो धन अर्जी के कोनो आवश्यकता नहीं छै और यदि पोत कपूत भ गेल तो अरबो खरबो अर्जन केने छी। देखे छी बोतल चढ़ा चढ़ा अबैया महाराज पीठ दरवाजा माय की बाप की सबके पिटाई केलक झूम बराबर झूम शराबी जखन मौका भेटल। धनदात्मजो धनवान के विशेष अहंकार नहीं होय छन पर धनवान के जे बेटा होय छन हुनका विशेष मद रहै छन। तो ये दोनों नल कुंवर जे छलाह कुबेर के बेटा छलाह। जे कुबेर धन का मालिक छथिन कुबेर हुनकर बेटा यही बात का अभिमान। दोसर रुद्र का अनुचर में सेहो इनकर स्थान छलन तो डबल डबल अहंकार और देखे में सेहो सुंदर छलाह। त कैलासो पवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटो। ई जे छै धनाभिमानी भय मंदाकिनी गंगा में कैलाश के नीचा मंदाकिनी गंगा में स्नान करे छलाह। देखो धन का मद बहुत खतरनाक होय छै। एकटा दृष्टांत छोटका दृष्टांत दै छै ध्यान से सुनब। धन का गर्मी कते खतरनाक होय छै। दूटा भिक्षु छलाह वो दोनों भिक्षु 2 से 4 घर 5 घर जे छै से भोजन वास्ते अन्न जे छै से भिक्षा कय और पोटली में बांध के ऊपर कुटिया में राखि दै छलखिन और भजन करैत रहै छलाह। जखन भूख लगै छलनि तखन अपन आराम से पोटली उतारि के भोजन कऽ लै छलथि। पर एकटा जे भिक्षु छला वो तो टेंशन फ्री छला उनका कोनो टेंशन नहीं। पर दोसर जे भिक्षु छला उनका कुटिया में कतबो ऊपर अपन पोटली के रखथिन भोजन वाला तो एकटा चूहा छल वो चूहा मारि छलांग ओहि पोटली पर पहुँच जाए ओकरा कुतर के ओहि गमछा के ओहि झोला के तो बर्बाद कऽ दे और सबटा भोजन कऽ जाए। ई स्थिति एक दिन ने कई दिन तक बनल रहल। तो दोसर जो उनकर मित्र छलन हुनका कहलखिन जे एकटा चूहा ये बड़ा खतरनाक देखो न कत्ते के झोला सीलों कत्ते के गमछा नबका नबका निकाली जी पर सबके कुतर दे और भोजन तक खा लिया। वो दोसर भिक्षु बाजल जे देखो हमरा ई पूर्ण विश्वास है कि तो कहलखिन ओहि धरती के नीचा में जरूर किछु गड़बड़ छै। कहलखिन की गड़बड़ हेतै तो कहलखिन आप खोदाई करू। तो धरती के खोदल गेल खोदैत खोदैत जन 2-4 हाथ खोदल गेल तो ओहिठाम से महाराज दिव्य स्वर्ण का मोहर जे है छे ओ मोहर एकटा घड़ा में जे छे से भरल भेटल। ओहि मोहर के बाहर निकालल गेल फिर जगह के समतल कऽ देल गेलै और फिर जे छे से अन्न के पोटली टांगल गेल और कहल गेल कि आइ देखिए ओ की करैया ई चूहा ई मूस की करैया। ओ चूहा आयल और खूब छलांग मारे पर पोटली तक नहीं पहुँचल है। वो मित्र कहलखिन कि देखो आए ही नहीं पहुँच पा रहा है।
कहलखिन ई धनक गर्मी पर ये ते उछले छल एकर धनक गर्मी जे छै से समाप्त भ गेलै है। आब चाहे लाख प्रयोजन निकाल लिया पर ई अहाँके अन्न नहीं खा सकै छै, चिंता नहीं करू। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय एतत् चतुष्टयम एकैकमप्यनर्थाय, मतलब यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेक पांचटा कहल गेले है। पांच में से यदि जीव के पास एकोटा रहे छन तो ओ पतन का कारण होइ छै। और ए नल कुबर कुबेर के जे पुत्र छथि हिनका जीवन में सबटा दुर्गुण भरल छै। महाराज मदांध बारुणी मदिराम पीत्वा मदाघोर्णितलोचनो, बारुणी पी का मदमस्त और अनेकों अप्सरा के साथ ये छे ओइ जल में जल क्रीड़ा करैत छल। अचानक देवर्षि नारद जी के दृष्टि पड़लन। अपश्यन नारदो देवो क्षीवानो समबुद्ध्यत, देखलखिन तो देखैत के साथ इनका बड़ा क्रोध हलन और विचार करै छै कि मदांध ए दुष्ट का दंड देवाक चाहिए। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परिमीक्षते। एकरा नेत्र में जाबे तक दरिद्री रूपी हम अंजन नहीं लगा ताबे तक ई शांत नहीं भ सकैया। देखो धन जिनका पास विशेष होइ छन निश्चित रूप से मदान्ध रहे छै। ताहि हेतु संत कहै छथिन कि भो दरिद्र नमस्तुभ्यम, हे दरिद्र अहाँके हम प्रणाम करै छी। सिद्धोहम तव दर्शनम, हे दरिद्र देवता अहाँके हम प्रणाम कर रहल छी। भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धोहम तव दर्शनात्, पश्यामहम जगत सर्वम नमो पश्यामि कश्चनः। जे एहि धरती पर दरिद्र होइ छथि निर्धन होइ छथि हुनका से कियो व्यवहार नहीं रखै छथिन, सब हुनका से दूर दूर रहलथि। और यदि अहाँ धनवान भऽ गेलहुँ तऽ जिनका नहियो व्यवहार रखबाक छनि ओहो जबरदस्ती अहाँ से संबंध जोड़ता। अहाँ हमर तेना केना घुमा कऽ हमर अहाँ फला लगै छी, पर दरिद्र के कियो नहि पूछे वाला छथिन। तऽ जे संत छै ओ कहै छथिन एहन दरिद्र के हम प्रणाम करै छी। भो दरिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धोहम तव दर्शनम, धन नहीं है तो हम सिद्ध भ गेलहुँ। किया तो पश्याहम जगत सर्वम, हम अपना नेत्र से संपूर्ण जगत के देख सकै छी, पर नमे पश्यामि किंचन, ई संसार जे छै से हमरा नहीं देख सकै छै। क्या हमरा लग किछु है नहीं, एकटा लोटा सोटा लंगोटी माला, बस एकांत नितांत भ के जखन देखो तखन भजन करी। ताहि तो दरिद्र के हम नमस्कार करै छी, प्रणाम करै छी। तो संत त दरिद्रता के जे छै से स्वागत करै छथिन, पर एहि धनक मद में ई कुबेर पुत्र नल कुबर मदान्त भय अनेक अपराध कऽ रहल छल। तऽ नारद जी मन में विचार करै छथि कि एकरा जीवन में दरिद्रता एनाइ बहुत आवश्यक छै। दारिद्र्यम परमञ्जनम, दारिद्र रूपी अंजन एकरा नेत्र में जाबे नहीं देवे ताबे एकर नेत्र खुले वाला नहीं छै। तऽ नारद जी महाराज श्राप देलखिन है कि जो तोरा हम श्राप दै छियौ तू जड़ जकाँ व्यवहार कऽ रहल छ, जो तू वृक्ष बनि जो। जखने ही शाप दिलखिन है तो महाराज बुद्धि ठिकाना लागल। देखियो जे खूब उदंड हुआ या तो खूब पिटाई हुई तो अपना औकात में आल, या तो जे खूब मदान्त हुआ या तो अहाँ लग तपोबल या तो तपोबल के माध्यम से शाप दऽ दियो तखन गिरगिरा लागल। तो साप भेटैत के साथ नारद जी महाराज के चरण में आबि कऽ खसल कि सरकार क्षमा कऽ दिया। पर जन बहुत निवेदन कलक नारद जी के मन में दया आबि गेलनि। नारद जी कहलखिन ठीक छै, तोहरी करुण क्रंदन देख के हमरा दया आबि गेल। वृक्ष तो तोरा बनैये टा पड़तो, पर वृक्ष तो कोनो साधारण जगह के नहीं बनमा। तखन कहलखिन तो वृंदावन के वृक्ष बनमा जो तोरा ये आशीर्वाद दऽ रहल छौ। और द्वापर का अंत में जखन भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर बन के एता तखन ओ अहाँ के उद्धार करता। तो वृंदावन का लता पत्रादिक आदि का बहुत महिमा। ताहे तो संत कहे छथिन वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल अरुपात पे राधे राधे हो। वृंदावन के हर डाल डाल हर पात पर राधे राधे दिव्य नाम को उच्चारण होते रहता है।
ताये तो तब जी महाराज मांगे छथिन भगवान से कि आशा महम चरण रेणु जुषाम महम च। हे प्रभु, यदि हमरा किछु बने बाकी है तो गुल्म लता हमरा वृंदावन के बना दिया। एक दिन सत्य घटना बता रहा छी। रामचरण संस्कृत विद्यालय में हमर गुरुजी छै, तो एहिठाम एकटा विशाल जे छै से लतामक गाछ लागल छल, अमृत के गाछ। तो गाछ जे छै लागल और वो गाछ जे छै से झुकि गेल छलै है, और बंदर अंदर नहीं आवे ताहि दुआरे चारों तरफ से जे से ग्रिल जाली लागल छै। बाबूजी सेहो गेल छथि, देखने छथि। तो विशाल काय गाछ भऽ गेल रहे, तो सब स्थान में विचार केलहुँ, महाराज जी रहथिन ने, सब आपस में विचार केलहुँ जे गाछ के छै से छेदन कऽ के काटि के एकरा हटा देल जाए, दोसर नया गाछ लगा देल जाए। तो के काटत ओहिमे सबसे नम्बर हमही छलहुँ हँ। तो कहलखिन भाई अहीं काटू। तो कुल्हाड़ी लऽ कऽ हम काटि देलियै गाछके। जखन काटि देलहुँ तो बड़का महाराज जी छलखिन, आब तो स्वर्गवास भऽ गेलनि, वैकुंठादिवास। तो कतौ दोसर ठाम भंडारा खाय ले गेल रहथिन। जखन एलखिन तो देखलखिन गाछ सब कटल, टुकड़ा टुकड़ा कऽ के राखल। अरे इसको किसने काटा? तो कहलखिन महाराज जी झाजी ने काटा। अरे क्यों काटा? उल्लू पट्टा, बुलाओ उसको यहाँ पे। आओ, हमारा एक दोसर विद्यार्थी बजू, अरे महाराज जी तो खूब गुस्से में, चलिए महाराज जी बोल, हमके क्या हुआ? तो महाराज जी बोल रहे किसने काटा, बुलाओ उल्लू पट्टा को। अब तो हमरो डर होगा लागल ये महाराज जी की करता नहीं करता हम सब। अच्छा, वही से पहले गौप भेल रहे तो महाराज जी अपने कहने रहती जहाँ किसी दिन इसको काट देना, पर वही दिन अचानक बदल गलखिन। हम एलौं, अरे आपको कुछ अकल वकल है कि नहीं, बुद्धि ठिकाने है कि नहीं? इसने पेड़ को आपने क्यों काट दिया, क्या बिगाड़ा था आपका? हमने कहा महाराज जी आप ही कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी कि भाई पेड़ को काट दो, तो मैंने काट दिया। बोले उल्लू पट्टा, बैठो यहाँ पे सामने। हम चुपचाप उनका सामने बैस गए और कहले सुनो, जहाँ जहाँ धाम हो, जहाँ जहाँ तीर्थ हो, वहाँ अपने हाथ से किसी को बसाने का कोशिश करो, किसी को उजाड़ने का कोशिश मत करो। कहले महाराज जी मतलब? तो कहलखिन सुनो, एक बहुत सुंदर तुमको और सत्य घटना तुम्हें बता रहा हूँ। तो महाराज जी कहले कि वृंदावन में एक सेठ कई किलोमीटर तक जे छै से जमीन खरीद लेते, और खरीद के ला के बाद जे छै से ओहिठाम बाउंड्री देल गेलै, और ओहि बाउंड्री के अंदर में विशाल काय 2टा गाछ छल। ओहि विशाल काय गाछ और ओही ठाम जे छै से नक्शा के हिसाब से घर बनने छलै है, विशेष बहुत बड़ा हॉल बनने छलै है कोनो प्रयोजन से। तो वो जे छै से इंजीनियर के बजाय के, मिस्त्री लेबर आदि के बजाय के सबटा दिखा देलखिन, एहि तरह से एता सेना ने एना कऽ के बनने छै, नक्शा सेहो दऽ देलखिन, और स्वयं फ्लैट पकड़ के कलकत्ता चलि गेलथि। इमहर काज प्रारंभ भेल। कलकत्ता सेठ जी पहुँचलथि तो रात्रि में सुतलखिन, तो रात्रि में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्न में एलखिन हँ और कहलखिन सेठ जी ओ जहाँ जमीन अहाँ खरीदलहुँ ओहिठाम 2टा गाछ छै, और ओहिठाम ओ दुनू गाछ जे छै से हमर स्वरूप थी। हम वाराणसी में काशी विश्वनाथ में रहि कर भजन कऽ कऽ भगवान विश्वनाथ से ही वरदान लेलहुँ कि हम जे छै से वृंदावन में निवास करय चाहे छी। तो हमरा कहले जहाँ वृक्ष बन के ओहिठाम रहू, तो हुनकर आदेशानुसार हम वृक्ष बन के ओहि जगह पर छी, और यदि अहाँ हमरा छेदन करब तो अहाँ पूरा वंश का हम नाश कऽ देब। हाँ, ये तो हमारा ओहिठाम से काटू नहीं, खानदान में क्यों बचता नहीं, और चिंता नहीं करूँ, किछे दिन तक हमारा आइए, के बाद हम चल जाओ अपने आप। महाराज वो सेठ जी तुरंत जैसे ओहिठाम से फिर प्लेन पकड़ ले, वृंदावन एलत और आबि के कहलखिन जे देख वो जे 2टा गाछ एहिठाम चबूतरा बना, व्यवस्थित कर, और इस जगह छोड़ के दूसर जगह मकान बना। तो महाराज जी सुना के कहले जे कुछ समझे? कहले महाराज जी तो हमसे तो बड़ी गलती हो गई, तब तो मेरा भी कुछ बिगड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ेगा, जाओ कल सरयू जी जो है 11 बार डुबकी मारना और माफ़ी मांगना कि आज के बाद से हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। डर के मारे गेलों सरयू जी में स्नान केलों, 11 बेर कान पकड़ लो, कहलखिन गाछ सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग जे कहियो एहि तरह से एहन काज नहीं कर। तो वृंदावन ताही है, तो वृंदावन में या अयोध्या में या तीर्थ धाम आदि में जो वृक्षो है तो वो देव स्वरूप थिका। ताहे तो कहल जाए कि वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने को, डाल डाल अरुपात पे राधे राधे हो। ताहे तो वृंदावन जाए या कतो भी जाए,
तीर्थ स्थल धाम जाए तो ओहिठुम का जे हरा भरा पेड़ पौधा है कखनो ओकरा नहीं उखाड़ी, अगर हुआ तो उनको प्रणाम करी कि यहाँ धन्य थी कि धाम में निवास कर रहा है, तीर्थ में निवास कर रहा है। तो एहि तरह से इनका श्राप भेटलनि और नंद भवन के शेष यमलार्जुन वृक्ष बनला पर अपन नेत्र सौ भले ही वृक्ष बनला, नारद जी का ई सापो जे से वरदान रूप में फलीभूत भेलनि है और महाराज दिव्य ई लीला देखैत आइ भगवान इनका उद्धार केलखिन है। एहि तरह से दिव्य से यमलार्जुन को उद्धार भेल। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन आब आगा के मंगलमय कथा सुनो। कहै छथिन एकटा बुढ़िया छली है, ओ बुढ़िया नित्य फल बेचे छली है, अपन माथ पर टोकरी पर जे से फल लऽ के विदा भेली और कहै छथिन ले लो कोई फल ले लो कोई फल ले लो। ई कान आवाज भगवान श्री कृष्ण का कान में गेलै। विचार करै छथि अरे संपूर्ण जगत के जे जीव छै हुनका कर्म करे का अधिकार पूरा सर्व स्वतंत्र छै। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल दे का अधिकार हमर पर कर्म करे का अधिकार जीव का। तो ये आखिर एहन कोन फल बेचे वाली छै जी फल दे हमरा आबि रहल छै। तो भगवान जे उत्सुकता बस अपन नंद भवन से बाहर निकलखिन है। क्रीणीह भोह फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः। ई फल बेचे वाली मैया ले लो कोई फल ले लो कोई फल ले लो कह के धीरे धीरे नंद भवन का एकदम मुख्य द्वार पर एली और भगवान से हो निकल के एलखिन है। देखलखिन है मैया भगवान के देखैत के साथ निहाल भ गेली। कतेक तप कैला के बाद प्रभु यहाँ के दर्शन भेटल है। कन्हैया दौड़ के एलखिन मैया मैया कोन फल छी लग। तो टोकरी खोल के देखा देलखिन ई फल छी। कहलखिन मैया ताहिके बदला तो अहाँके किछु देबैयो पड़त हमरा। कहलखिन नहीं लाला ओहिना लऽ जाओ। कहलखिन नहीं नहीं मैया हम अबै छी एखने रुको। दौड़ल गेलखिन घर और घर में और तो नहीं किछु भेटलनि, रुपया पैसा नहीं भेटलनि पर धान छलै ना वो अंजलि से धान उठा के जे छै से विदा भेलखिन। विदा तो भेलखिन पर अंजलि एना के बनने छथिन जे बीच बाटे सबटा छै धान खसल जा रहल छै और मस्ती में जाबे तक वो फल बेचे वाली मैया के पास एलै तो भगवान ताबे तक मात्र 4टा से 5टा दाना मैया के कहै छथिन आबि के मैया देखो ये धान लऽ कऽ हम एलहुँ हँ, एहि के बदला फल दऽ दिया। मैया कहलखिन अच्छा धान जे छै से टोकरी में रख दियो और फल के एकटा कपड़ा में बांध के देलखिन। जखन धान जे छै टोकरी में रखलखिन देखे छथिन मात्र 4टा 5टा दाना। मैया के खूब हंसी लगलै पर कहै छथिन देखो यहाँ देलहुँ से देलहुँ ठीक छै पर एकटा शर्त पर ई फल अहाँके देब की। तऽ कहलखिन अहाँ हमरा गोद में बैस के जे छै और हमर ई ठुड्डी पकड़ि के दाढ़ी पकड़ के ठुड्डी पकड़ के हमरा प्रेम से मैया मैया कहो तखने हम यहाँ के देव। जखन एहि तरह का वचन कहलखिन है तो भगवान श्री कृष्ण मैया के गोद में आबि के बैसलखिन है और गोद में आबि के बैस के उनकर ये ठुड्डी पकड़ के कहै छथिन मैया अरे मैया मोरी मैया। महाराज परीक्षित जखन एहि बात के सुनलखिन है तो कहै छथिन गुरुवर ये आखिर माता के थी की यही तरह से जगत के जगदीश गोद में बैस के जे छै से दिव्य पड़ा ये दिव्य लीला कह रहल छै। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन ध्यान से सुनो ई कियो और नहीं ई पूर्व जन्म के निषाद का माँ छली है। पूर्व जन्म के छली निषाद के माता छलखिन है। जखन भगवान राम रूप में परिभ्रमण करैत जंगल में परिभ्रमण करै छलथि तो निषाद से जखन भेंट भेलनि है तो निषाद राज अपन परिवार के पास लऽ गेलखिन भगवान का। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा जय राधा हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा
भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान श्री सुखदेव भगवान से प्रश्न के लेकिन महाराज परीक्षित पूर्व जन्म पे के थी कि जे एहि तरह के दिव्य आनंद इनका भेट रहल छन कहे छथिन ई निषाद राज के माँ छलखिन हैं। जखन राम रूप में भगवान अयोध्या से अनेकों जंगल में परिभ्रमण करते एलखिन हैं तो निषाद राज अपन समस्त परिवार से इसी से भेंट करेलखिन हैं राम जी। तो हम 100 परिवार जतेक सदस्य रहथिन सबसे भेंट केलखिन हैं, पर जखन अंतिम बारी एले तो उनकर माँ से भेंट करेलखिन। ओहि समय में एकदम जर्जरित अवस्था है मैया का, एतेक जर्जरित अवस्था के नेत्र से सही से देख तक नहीं सके छै और कृशकाय शरीर, 100 वर्ष का अवस्था और भगवान राम उस समय में 27 से 28 वर्ष का अवस्था में चले थे। भगवान राम आगा बढ़लखिन और आगा बढ़ कर निषाद राज माँ के कहे छथिन मैया हमार प्रणाम स्वीकार करो। सुनित के साथ दिव्य भगवान के मंगलमय शब्द जखन सुनलखिन है निषाद के माँ तो कहे छथिन बेटा अहाँ के बारे में जते सुनी छलो हाँ अहू से 2 कदम अहाँ आगा छी, अहाँ हमरा प्रणाम कर रहल छी। निषाद के माँ का बेटा यदि हमरा प्रणाम केलहुँ न तो अहाँ एक बेर हमरा गोद में प्रेम साहब के बेच के हमरा माता कह दिया। भगवान राम कहे छथिन मैया अहाँ के मनोरथ तो बहुत सुंदर है, पर देखो अहाँ के 100 वर्षक अवस्था हम 27-28 वर्षक और अहाँ गोद में हम बैस भी शोभा नहीं देते। ये तो कोनो बात नहीं, प्रतीक्षा करो द्वापर का अंत में जे छे से निश्चित रूप से अहाँ का मनोरथ पूरा करब। आए ओ भगवान राम जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में आबिकर निषाद के माँ के जे छे से मनोरथ पूर्ण कर रहल छथिन और गोद में बैस के प्रेम पूर्वक मैया मैया कहे छथिन। तो मैया कहे छथिन एक बेर और कहो, एना कह के 10 बेर 20 बेर कम से कम मैया मैया। यशोदा मैया दूर से देखे छथिन तो हे भगवान देखो तो ई केहन आधा दिमाग के ये, जकरा देखो तकरे ही मैया कह लगैया। फल बेचे वाली बुढ़िया मैया अपन पोटली में जे से फल बांध कर दिलखिन है और कहे छथिन लाला ई लो जाओ, पर सुनू एकटा बात एकटा शर्त राखू हमरा से। कहलखिन हम आप जहिया जहिया आबी और जहिया जहिया अहाँ का आवाज दी तहिया तहिया अहाँ का आबऽ पड़त। कन्हैया कहलखिन ठीक छै मैया। ओ फल लऽ कऽ कन्हैया जे छै से आराम से महल में प्रविष्ट कऽ गेला। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। पर श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन राजन आश्चर्य ते ई भेल जखन ई बुढ़िया मैया अपना घर में टोकरी लऽ के गेली और विचार करे छै तो 4टा दाना जे धान के देने छलो सम्हार के रख ली भगवान का हाथ तक देल। तो जखन ये पोटली के ओहि वस्त्र के हटबै छथिन टोकरी में से तो देखैत के साथ हुनकर जे छै से नेत्र आश्चर्यचकित रहि जाइ छनि। किया तो फल विक्रयणे तस्य च्युतधान्यम करद्वयम फलेरपोरयद रत्नैः फलभाण्डमपूरि च। ओ टोकरी महाराज हीरा पन्ना जवाहरात से पूरा टोकरी लबालब भरल। आश्चर्यचकित भ गेली मैया। विचार करे के बात यह एहन जे भगवान करुणा के सागर छै दीन वत्सल छै और एहन भगवान सम प्रीति नहीं करी ऐसे दुर्भाग्य हम ऐसे पैघ दुर्भाग्य हमरा के की होयत। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जानि जथारथ। भगवान एहन नीति प्रीति और परमारथ का करे वाला दोसर संसार में क्यों नहीं छै, पर विडम्बना देखो तकर बावजूदो तो करुणा सागर भगवान कहो माँ भजन नहीं करे छे। और एहि तरह से श्री सुखदेव स्वामी दिव्य मंगलमय कथा कहे आगा के कथा वृंदावन का जय के लीला भगवान तैयार भेलखिन है। क्या अनेक विपत्ति अबैत रहे छे तो वृंदावन चली तो नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी मैया भगवान और जतेक बाल गोपाल छथिन सब मस्ती में जैसे झुमित वृंदावन के विदा भेलखिन है। पर जाइत जाइत तखने जे छे मन में विचार आयल किनका एकटा बूढ़ी मैया छली है उनका मन में विचार अबै छै कि यशोदा मैया के भाग्य देखो केहन भाग जखन देखो तखन जे छै से कन्हैया जे छथिन भगवान जे छथिन इनका मैया मैया कहि के छै से आगा पाछा डोलैत रहै छै। हे प्रभु हमरा कहियो मैया नहीं कहब कि अहाँ कहियो हमरा गोद में नहीं आयब।
तो भगवान तो सबक मन का बात जने वाला छथिन। तो भगवान लीला केलथि की लीला केलखिन मैया के साथ बैलगाड़ी पर बैसल जतिन और बैसल बैसल पूछे छथिन मृग के देखा कहे छथिन मैया ई के थी। तो यशोदा मैया कहे छथिन बेटा ई मृग थी। अच्छा मृग के साथ में दोसर जे छे से कहलखिन ई मृगणी छी। अच्छा मृगणी मतलब इनकर पति और इनकर पत्नी भेलखिन। अच्छा फिर देखलखिन कि मैया ई की तो कहलखिन ई मोर। अच्छा इनका संगे में और जे एकटा छनि से कहलखिन मोरनी। अहिना क्या कह जतेक पशु पक्षी आदि के सबके देखलखिन हँ और अंत में कन्हैया कहे छथिन मैया जखन सबके कनिया छनि तो हमर कनिया कतऽ। मैया जोर से हंसा लगला रे बाबरे एखने से अहाँ कनिया लए पागल भऽ रहल छी। हम जतऽ रहै छी आश्रम में ओहिठाम एकटा सुखराम दास रहै छथि नेत्र संधा। ओ शादी के लिए लेते व्याकुल नेत्र संधा जन्मे से और विवाह तो भेले नहीं छनि घरों से निर्धन आश्रम में आबि के रहै छै और हुनकर काज छनि बर्तन मजनाइ। नेत्र के अंधा छथिन लेकिन बर्तन एतेक सुंदर मजै छथिन जे देखबै तऽ अहाँ एकदम हैरान भऽ जायब एतेक जबरदस्त बर्तन मजै छथिन। तो हुनका लग कियो छेड़ दनि जे अहाँके विवाह हम करा देब तऽ जे अहाँ कहबनि से अहाँके कऽ देता। पैसा कहियौन वस्त्र कपड़ा कहियौन कनि हमरा जैत पीस दे तऽ सब किछु करै लए तैयार भऽ जेता। ताइ कन्हैया कहै छथिन मैया तखन हमर कनिया कतऽ। कहलखिन बाबरे एखन समय यऽ अहाँ प्रतीक्षा करू अहूँके कनिया भेटती चिंता नहीं करू। और जतेक गोपी रहथिन सब गोपी आबि यशोदा मैया के कहे छथिन ई अहाँके बात नहीं मनता क्या। तो भगवान जिद्द कऽ देलखिन नहीं हमरा तो कनिया दुल्हन चाहबे करी। तो समस्त गोपी कहलखिन ओना नहीं मनती हम सब गोटा बैस जाइ छी इनका कहियो ना अपन छाँट ले कनिया के जिनका पसंद करबाके हेतै उनका से विवाह कऽ लेता। तो सब जे छै से लाइन लगा के बैस गेली और भगवान कन्हैया जे छै सबके पास जाइ छथिन ककरो मुँह चिड़बै छथिन ककरो आँखि मटका के जाइ छथिन जे तू नहीं सुंदर तू नहीं सुंदर। अंत में जाके 100 साल के जे बुढ़िया छली हुनका गोद में जाके बैस गेलखिन और एकदम गाल पकड़ के कहे छथिन मैया अरे मैया। ओ मैया तो सुनैत के साथ जर्जर नेत्र से अश्रु के धारा बह लागल। प्रभु अहाँ अद्भुत थिक और अहाँ के लीलो अद्भुत थिक। ई कनिया के लीला कऽ के हम माँ कहे वास्ते एतेक अहाँ लीला केलहुँ हमरा गोद में बैसे वास्ते। लपैक के अपन हृदय से लगेलखिन माँ एहि तरह से अनेक अनेक लीला करी। तो भगवान वृंदावन जा रहल छथि तो वृंदावन जा रहल छथि तो चलू हमहूँ अहाँ प्रेम पूर्वक भागीरथी दिव्य गंगा में स्नान करैत वृंदावन के ओर चली और मस्ती में ताली बजबैत घुमटिया से वृंदावन चली। प्रेम से कहियो श्री वृंदावन धाम की हेलो हेलो जय श्री राधे। सावरी सूरतिया हाथों में बंसुरिया सावरी सूरतिया हाथों में बंसुरिया और घुंघराला सपने में सखी देखियो नंद गोपाल। सपनों में सखी देखियो नंद गोपाल। सपने में सखी देखियो नंद गोपाल। सावरी सूरतिया हाथों में बंसुरिया सावरी सूरतिया हाथों में बंसुरिया और घुंघराला सपने में सखी देखियो नंद गोपाल। सपनों में सखी देखियो नंद
सखी देखो नंद गोपाल, सपनों में सखी देखो नंद गोपाल। सावरी सुरतिया हाथों में बंसुरिया, सावली सूरतिया हाथों में बंसुरिया, और घुंघराला सपनों में सखी देखो नंद गोपाल, सपनों में सखी देखो नंद गोपाल। काना रे काना रे काना रे काना रे, ओ सपनों में सखी रुक तो छिप तो पनघट ऊपर, लुक तो छिप तो पनघट ऊपर, लुक तो छिप जो पनघट ऊपर, सबकी मटकी भोरी सखरी मेरी, सर की मटकी फोड़ी, भोरी सखी सर की मटकी फोड़ी। थोड़े सखी घर घर जावत माखन चुरावत, घर घर जावत माखन चुरावत, घर घर जावत माखन चुरावत, घर घर जावत माखन चुरावत। प्यार यशोदा के लाल, सपनों में सखी देखो नंद गोपाल, सपनों में सखी देखो नंद गोपाल। सावरी सुरतिया हाथों में बंसुरिया, सावली सूरतिया हाथों में बंसुरिया, और घुंघराला बाल, सपनों में सखी देखो नंद गोपाल, सपनों में सखी देखो नंद गोपाल। सपनों में सखी देखो नंद गोपाल, 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 सपनों में सखी देखो नंद गोपाल। बोल बाल कृष्ण लाल की। जय हो। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन, एहि तरह से संपूर्ण गोकुलवासी वृंदावन में अयला है और सुव्यवस्थित ढंग से अपन अपन घर का निर्माण कलखिन है। और आप भगवान एठाम अनेक अनेक लीला करे, वत्स चारण प्रारंभ कलखिन है, ओकर बाद गौ चारण प्रारंभ कलखिन है। और एही लीला के अंतर्गत ये छै से बकासुर अघासुर आदि के छै से मर्दन कलखिन है। एहि कथा के हम शॉर्टकट कर रहल छी, हम आगे किछु और विस्तार करब। तो एहि तरह से अघासुर के ऊपर कृपा से हो कलखिन है। तो जखन अघासुर बकासुर आदि के सबके वध कलखिन है, तो ई दिव्य लीला जखन भगवान नारद जी देखै छथि, तो नारद जी महाराज ब्रह्मलोक जाइ छथिन। और ब्रह्मलोक में जे छै से भगवान श्री कृष्ण कोना कोना एहि वृंदावन में लीला कऽ रहल छथि, ई लीला सबटा ब्रह्मा जी के सुनलखिन हँ। तो ब्रह्मा जी के जखने सुनलखिन तो इनका मन में बड़ा उत्सुकता भऽ गेलनि, खूब उत्सुकता होबऽ लगलनि कि अपन आराध्य देव भगवान के जाकर हम लीला देखी। और ब्रह्मा जी जखन अपन लोक से वृंदावन में एलखिन, तो भगवान जखन बाल लीला बालक के साथ रास लीला करे छला है, तो बाल लीला करते करते जखन भगवान के व्यवहार सबके देखलखिन हँ, तो बुद्धि इनकर चारिटा दिमाग माथा पर छै, पर चारो बुद्धि जे छै से घुमि गेलनि। विचार करै छथि नहि नहि ई भगवान नहीं भऽ सकै छै। ब्रह्मा जी से ओ चकरा गेलखिन हँ। और परिणाम स्वरूपी भेल
कि ब्रह्मा जी भयंकर अपराध केलखिन हँ। जे भगवान के प्राण से प्रिय ग्वालवाल छलखिन हुनका छुड़ा के ब्रह्मलोक में रखलखिन हँ। और वर्षों बीत गेल पर भगवान अपन तनो विस्तार ने अपने शरीर के शेष विस्तार केलखिन हँ। और लीला करैत प्राय प्रतिदिन जाय छथि और आबै छथि, कतौ कोनो अंतर नहीं। और उल्टा जे छै से घर घर में वृंदावन में से आनंद बरस रहल छै। और जखन खूब उत्तरोत्तर दिव्य प्रेम बढ़ि रहल छै, दृश्य जखन दाऊ भैया देखलखिन तो मन में शंका होबऽ लगल जे आखिर अचानक एतेक प्रेम किया उमड़ रहल छै आपस में सबके। सत्याह के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचना। दिव्य दृष्टि से जखन देखे छथिन तो जे वत्स में, जे बछड़ा में, जे गोपी में, जे ग्वाल बाल में जे छै से भगवान नजर अबै छल, अनेकानेक संत नजर अबै छलखिन हँ, अनेकानेक देवता नजर अबै छलखिन हँ। आइ ओहि बछड़ा की, गौ माता की, ओहि ग्वाल बाल की, सब में एकटा मात्र केवल भगवान कृष्णे नजर आबि रहल छथिन। दाऊ भैया विचार करऽ लगला कि ई कोन लीला भऽ रहल छै। खूब गौर से बार बार देखै छथिन लेकिन सर्वत्र भगवान ही देखा पड़ै छनि। तऽ लपैक कऽ जे छै से कन्हैया का हाथ पकड़लखिन, एक साइड में गेलखिन और कहलखिन कन्हैया ई जतऽ कतौ हम नजर डालि रहल छी सौंसे अहीं देखा पड़ि रहल छी, बात की? तऽ कहलखिन जे एना एना बात ब्रह्मा जी एना एना कैला है, ताहि हेतु हुनका सब किनको शक नहि होनि, शंका नहि होनि। ताहि हेतु जतेक ई रूप देख रहल छी सबटा ई हमरे रूप थी। दाऊ भैया कहलखिन अरे कन्हैया आइ एक वर्ष से लीला को भऽ रहल यऽ, पर जे छै से आइ हमरा ई ज्ञात भेल है। पर ब्रह्मा जी जखन देखलथि है कि जे ग्वाल बाल के हम हरण कऽ लेलहुँ, ग्वाल बाल नित्य हिनका साथ जा रहल छथिन, आबि रहल छथिन, तऽ ब्रह्मलोक गेला, ब्रह्मलोक गुफा में देखै छथिन ओतौ ग्वाल बाल आराम से सुतल छै। तखन हिनका मोह भंग भेलनि और विश्वास भेलनि कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म थिका। और आबि के हिनका स्तुति करै छथिन। नौमित गति प्रभु कुशे तटितंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेनो लक्ष्मस्त्रिय मृदपति पशुपांगजाय। हे पशुपांगजाय अहाँके चरण कमल में हम प्रणाम करै छी। अनेक स्तुति केलखिन पर भगवान ब्रह्मा जी से बात नहीं केलखिन हँ। अंत में ब्रह्मा जी कहै छथिन कि कर जोरे ब्रह्मा खरे, कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहो ब्रह्म पद और को, हमहु करहु ब्रज ग्वाल। एतेक स्तुति प्रार्थना के केलहुँ पर आज छै ग्वाल बाल के प्रति हमें लेस मात्र व्यवहार अहाँ से दूर केलहुँ, एतेक अहाँ हमरा पर क्रोधित छी। तो सरकार यदि ब्रजवासी से एतेक अहाँ प्रेम करै छी तऽ हमर ब्रह्म पद लऽ लिअ और हमरो ब्रजवासी अहाँ बना दिअ। पर तैयो भगवान एक बेर जे छै से नजर उठा के नहीं देखै छथिन। और एहि तरह से ब्रह्मा जी प्रदक्षिणा कऽ भगवान का प्रणाम कर डर के मारे छै से ब्रह्मलोक भगला है। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। और एहि तरह से ब्रह्मा जी के मोह भंग केलखिन हँ। और आगा अब गौचारण भगवान कऽ रहल छथिन। गौचारण करैत करैत एक दिन गौ माता सब जे छै से यमुना पुलिन में पहुँचलखिन हँ और काली दह पहुँच गेलखिन। ओहिठाम जखने गौ माता काली दह के जलपान केलखिन हँ तो सब गौ माता जे छै से अचेत भऽ कऽ समाप्त भऽ गेल, प्राणांत भऽ गेलनि। ई स्थिति देख के कन्हैया के मन में बड़ा दया अयलनि और कहै छथिन देखो तऽ ई काली नाग दह में आबि के बैसल यऽ, एकरा जाबे आब हम नहीं भगाब ताबे हमरा शांति नहीं भेटत। तो दाऊ भैया कोना पिंड छोड़ता तो एकटा दैत्य छल जे गधा के रूप बना के रहे छल। ओहि दैत्य का वध करवा के दाऊ भैया के माध्यम से और जखन घर पर एलखिन भोजन करे ला तो सायंकालीन में कही छथिन मैया मैया एक बात कही, दाऊ भैया बहुत बड़का राक्षस के मारला है। कहलखिन किनका मारला? तो एते कहैत के साथ जते ग्वाल बाल छल सब खिल खिल कऽ हंसऽ लागल। दाऊ भैया बुझ गेलखिन जे छोटका हमर मजाक लेत कहै छथिन मैया देख अपन कन्हैया के तू सम्हारि ले। यशोदा मैया कहै छथिन दाऊ भैया एहिमे तमसाए के की बात छै, की बात की छै आखिर? तब भगवान श्री कृष्ण कहै छथिन मैया आइ जे छै दाऊ भैया छै बहुत विशाल का गधा चलो गधा के मारलथि, बस यही बात पर ही तमसा रहल छै। महाराज सब खिल खिल कऽ हंसि गेलखिन। दाऊ भैया के क्रोध आबि गेलनि, जैसे तोहर पार्टी अलग और हमर पार्टी अलग, टीम अलग भऽ गेलनि। कन्हैया इएह चाहै छलथि।
क्या तो नाग देवता से युद्ध करबाक छै काली नाग से, और काली और नाग प्रजाति की छथिन तो कहीं पक्ष न लऽ दौ भैया तहन तो सबटा गड़बड़ भऽ जेतै। ताहि होता है दौ भैया के जे छै से छोड़ि कऽ कन्हैया स्वयं ग्वाल बाल के साथ में लऽ कऽ और कंदुक क्रीड़ा करे ले जे छै से यमुना तट काली दह पहुँचलखिन हँ और गेंद खेलै छथिन। गेंद खेलैत खेलैत जैन बुझि कऽ तेहन बैट मारलखिन ओहि गेंद में जो बैट ओ बॉल जे छै से काली दह में जाके खसल। श्रीदामा बाजल कन्हैया हमर गेंद चाही। कन्हैया कहलखिन कोनो बात नहीं, हम दोसर अहाँके नया गेंद अहाँके दऽ देब। कहलखिन बिल्कुल नहीं, जे गेंद हमर पानि में गेल वएह गेंद हमरा चाहिए। और मित्र सब समझावे कोशिश केलखिन पर कहलखिन नहीं नहीं हमरा तो वएह गेंद चाहिए। कहलखिन ठीक छै अहाँके वएह गेंद चाहिए ना तो हम आनि के दै छियै। और भगवान कमर में जे छै से पीताम्बर फेंट बंधलथि और महाराज जंघा पर ताल ठोकैत दौड़ल गेलखिन। एकटा कदम के वृक्ष छल, कदम वृक्ष पर चढ़लखिन हँ। चढ़ैत के साथ समस्त ग्वाल बाल के पूर्ण विश्वास भऽ गेलनि जे काली दह में आबि कूदता। और काली दह में कूदला के बाद की स्थिति होइ छै सबके ज्ञात छलनि जे केओ बचे नहीं छै। महाराज जाबे उनका कहलखिन कन्हैया रुको रुको अहाँ कूदब नहीं चाही गेंद, ताबे तक कन्हैया छै से मार छलांग नहीं आप तो चाहे कि जब हम गेंद तन के देबेटा करब। अच्छा छलांग मार के काली दह में कूद गेलखिन। कुदैत के साथ वो काली दह फुसकार मार के महाराज भगवान को ऊपर जे छै से छूटल दंश मारे के लिए। भगवानो सावधान पर काली नाग बहुत बलवान। मौका भेटत के साथ भगवान के अपन शरीर से पूरा लपेट लेलक और फन से भगवान के दंश मारे के लिए चाहलक। पर भगवान अपन दिव्य लीला ईश्वरीय लीला के माध्यम से अपन शरीर का विस्तार केलखिन। बंधन से जखने बंधन ढीला भेले नाग के मार छलांग जे से कन्हैया नाग के मस्तक पर ठाढ़ भऽ गेलखिन। और महाराज 100 फन वाला नाग छला। प्रत्येक फन से चाहिए कि भगवान का कोना हम दंश मारी। पर जे फन के उठाबैया भगवान उछल उछल के वही फन पर जे से पैर के ठोकर मार मार के लहू लुहान कऽ देलक। सबटा विष का बमन करवा देलक। जतेक नाग पत्नी रहथिन वो देखली हे भगवान जी बालक हम सोचे छलहुँ साधारण बालक ये तो साक्षात भगवान थिका। तो संपूर्ण जे छै से नाग पत्नी हाथ जोड़ के छै हुनका से प्रणाम करे छथिन और कहै छथिन भगवान हमर पतिदेव के जे छै से क्षमा कऽ दियौ। दोसर बात ये दंड अहाँ दिलियन ना, दंड दिला के बाद हमरा हिनका जे अहाँ दंड दिलिए ना तो दंड नहीं हिनका ऊपर अहाँ कृपा केलिए ना। क्या क्रोध में आबि कऽ घोर अहंकारी भऽ गेल छला। शक्ति विशेष भेटला से घोर अहंकारी भऽ गेल छला। तो दंड दऽ के हिनका अहंकार का हम मर्दन केलहुँ हँ। ताहि हेतु प्रभु अहाँ तो कृपा केलहुँ हमरा सब। भगवान कहै छथिन अच्छा हम अहाँ पति के लहू लुहान कऽ देलहुँ मौत के जे छै से घाट आब उतारी वाला छी पर अहाँ के कृपा दिखा पे देवी अहाँ के स्तुति से हम खुश छी। बाजू अहाँ की चाही अहाँ के। तो कहलखिन यत्पाद रजः प्रपन्ना हे भगवान यदि अहाँ देव चाहे छी तो हमरा अपन चरण रज दऽ दिया। भगवान विचार कर लगला कि देखो तो कते की दिमाग लगेलक नाग पत्नी। अब एहिठाम जल में क्यों ठाढ़ रहते अथाह पानि में ओहिठाम केओ मांगतनि जे हमरा जे छै चरण रज दऽ दिअ तो कखनो दऽ सकै छै कखनो नहि दऽ सकै छै। तब एहिके लेल जड़ पहिने ते नाग के मस्तक से उतरू जल से बाहर निकलू माटि में ठाढ़ हो तखन जखन पैर में माटि लागत तखने तो हम दऽ सकै छियै। पर भगवान कहै छथिन कोनो बात नहीं देवी जी। और एतेक एक जखने उठे छथिन कि काली नाग पुनः फुसकार मारलक तो काली नाग अनेक भगवान से प्रश्न करैया और भगवान प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दऽ कऽ कहै छथिन जे अहाँ वास्तव में रमणक द्वीप बनेने छी अहाँ ओतऽ किया नहीं रहै छी। कहलखिन सरकार हम तो ओतहि रहै छलहुँ हँ पर गरुड़ जी के वजह से सब ओहिठाम से भागऽ पड़ल और हम जे छै से एहि काली दह में आबि कऽ रहै छी। और एहिठाम गरुड़ जी ने आबै छथि क्या तो हुनका साप पड़ल छै। वेद शिरा नामक ऋषि छलाह घोर तप करे छलाह। एक दिन अचानक गरुड़ आयल और मछली प्रजाति के जो मुख्य हेड मछली छल ओकरा मारि के खा गेल। जे देखलखिन तो उनका बड़ दया एलनि गरुड़ जी के शाप देलखिन जे एहि के बाद तू कहियो अगर एला एहिठाम तो तोहर मस्तक का 1000 टुकड़ा भऽ जेतौ। ताहि हेतु हुनका साप पड़ल छनि और अपन प्राण रक्षा हेतु एहिठाम हम बैसल छी। अहाँ सबसे निवेदन कनी अहाँ सब दिन जकाँ आइयो खिसक जाओ आगा सब कनी आगा चलि आओ प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की आबि जाओ और आगे आबि जाओ खिसक जाओ सब आगे आबि जाओ बढ़िया सबके जगह भऽ जेतै। श्री बाल कृष्ण भगवान की रहने दीजिए।
एहि तरह से भगवान फण से नीचा उतरला है और अपन चरण रज प्रदान केलखिन है और काली नाग के कहलखिन आ बेटा हमसा रमणत द्वीप में जाओ और आ चिंता नहीं करब क्या तो हमर चरण चिन्ह अहाँ के ऊपर लग गेल है और जिनका मस्तक पर हमर चरण चिन्ह लग जाए छन हुनकर गरुड़ जी मित्र भ जाए छन मित्र के तरह अहाँ के साथ जे छै से व्यवहार करता एहि कथा की काली नाग के थिका और ई गरुड़ जी के थिका एगो बड़ा सुंदर कथा छे गर्ग संहिता में आयल है बहुत सुंदर कथा कोई कथा एकदम छेड़ब तो कम से कम आधा पौन घंटा चाहिए और हम पूरा प्लानिंग कऽ के हल रही पर 1.5 घंटा 2 घंटा हमर तो ओहिना सुरेंद्र जी लऽ लेलथि हाँ तो हम प्रणाम करै छी और एहि तरह से भगवान जे छै काली नाग के मान के मर्दन केलखिन हँ और आगा जे छै से पुनः लीला प्रारंभ करैत भगवान आब बंसी रव केलखिन हँ बंसी निनाद केलखिन हँ इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरेभिरे इति वेणुरवं राजन्। हे राजन भगवान प्रथम बेर वंशी निनाद केलखिन हँ अपन दिव्य अधर पर वंशी पधरा कर वंशी में फूक मारलखिन है और वो वंशी रव एतेक दिव्य एतेक मधुर एतेक रुचिपूर्ण जे महान से महान योगेंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जे दिव्य तप में समाधि में डूबल छला है और दिव्य बंसी रब भगवान श्री कृष्ण जखन बजबै छथिन और ओ मिठगर रुचिपूर्ण बंसी का आवाज जखन उनका कान में आबै छनि तो अवैत के साथ सब मंत्र मुग्ध भ जाय छै। अरे ई एतेक दिव्य सुंदर बंसी का आवाज कतऽ से आबि रहल यऽ मंत्र मुग्ध भाई सब महाराज मूर्ति मंत्र भाई बंसी रब के सुनि रहल छै। कोई ताल ले दीजिए। मस्ती में ताली बजबे।
पर वंशी पधरक दिव्य वंशी निनाद करे छथिन, वेणु निनाद केलखिन हँ। अच्छा, वेणु का अर्थ की होता कहै छथिन वम ब्रह्मानंदः इह विषयानंदो तो अणुयस्मात् स वेणु। जय वेणु वंशी रव का समक्ष जतक भी विषयानंद छे अणु मात्र भ जाय छे, यानी वो विषयानंद ए अणु के सामने वंशी रव के सामने विषयानंद जे छे से फीका पड़ जाय छे। एहन भगवान आए अपन अधर पर वंशी पधरक वंशी रव वंशी का निनाद केलखिन। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम्। सर्वभूत मनोहरम्, प्राणी मात्र का मन का हरण कऽ लेलखिन बंसी बजा कऽ। और ई बंसी रव के जखन पशु पक्षी हिरणी जे घास चरे छले अपन पत्नी के संग, और बंसी रव के जखन सुनै छथिन तऽ जतऽ हिरणी घास हिरण घास खा रहलिय, मुँह में आधा घास गेल छै, आधा मुँह में लटकल छै, बस मुँह बंद बंसी के सुनि कऽ। गौ माता घास चारण कर रहल छथि, घास चरि रहल छथिन, चढ़ते चढ़ते बंसी कान में आवाज गलन है। तो महाराज मुँह को उठा के देख रहा छथिन कि आवाज कतऽ से आबि रहल छै। दोनों कान उठल छै ना के गौ माता के, और आधा मुँह घास में मुँह में छनि घास, आधा जे छै से घास बाहर छै। पशु पक्षी सांप आदि बिच्छू जतेक छै सब जे छै से धीरे धीरे बंसी के आवाज सुन के कन्हैया के चारों ओर से घेर लेलखिन। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवशोर्यतयोर्वयस्यैः। श्री सुखदेव स्वामी के चित्र राजन भगवान का ए वंशी अतिक दिव्य बाजल कि पशु पक्षी जे छै से अपलक नेत्र से भगवान के चारों ओर से घेर के देख रहल छै, ककरो पलक नहीं झपक रहल छै। निर्निमेष नयन से भगवान के निहारि रहल छथिन। पशु पक्षी तक के ई तक भान नहीं छन कि हमर परिवार या हमर पत्नी या हमर बेटा बेटी हमरा लगिया, सब मंत्र मुग्ध भ गेला। धन्यास्म मूढ़मतयो हिरण्य एता यानंद नंदनमुपावित चित्रवेत्तम्। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन धन्य छै तो जीव जंतु, ओ मृग, ओ हिरणी, ओ गौ माता, ओ जीव जंतु जे भगवान का बंसी रव के सुन के अपलक नेत्र से भगवान के देखे तो अपन दोनों कान के उठा उठा के बंसी रव के पान कर रहा है। धन्य थिका देव वृंदा आकाश जैसे पुष्प वर्षा कर रहल छथिन। और एहि तरह से दिव्य बंसी रव कहे आब भगवान हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, समस्त कुमारिका यानी गोपी सब भगवान का प्राप्ति हेतु कार्तिक महीना में यमुना स्नान कय भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन श्याम सुंदर पति रूप में हमरा कोना भेटता ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कऽ कात्यायनी मंदिर में जाकर माँ कात्यायनी से प्रार्थना करे छथिन। कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरे नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हे महामाये, हे महायोगिन्धीश्वरी माँ नंद गोप सुतम देवी, नंद के जे लालच है वो हमरा पति रूप में प्राप्त है, ई वरदान हमरा प्रदान करू। पर कन्हैया जखन देखै छथिन जे आराधना तो कऽ रहल छथि, तपस्या तो कऽ रहल छथि, पर आराधना करैत करैत घोर अपराध इनका से भऽ रहल छै। या तो जल में जे छै से गोपी सबके ज्यादा उम्र नहीं छनि, 4-5 वर्षक छथिन,
जल में से निर्वस्त्र कऽ कऽ स्नान करै छथिन, निर्वस्त्र भऽ कऽ। तऽ कन्हैया विचार करै छथि, ई तऽ जल के से घोर अपमान भऽ रहल छै। चीर हरण केलखिन है, और एहि चीर हरण का माध्यम से आवरण भंग लीला, चीर हरण का आवरण भंग लीला कहल जाता है। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मध्य जे आवरण है, माया रूपी पर्दा में रह के पड़ल है, वही माया रूपी पर्दा का आवरण लीला के माध्यम से भगवान चीर हरण कऽ कऽ ओहि गोपी के दिव्य ज्ञान प्रदान केलखिन है और डांट लगेलखिन है। या एहि के बाद से कहियो निर्वस्त्र भऽ कऽ जल में स्नान नहीं करब, सब क्षमा याचना केलखिन है और कहलखिन है सब चिंता नहीं करो, 1 साल तक प्रतीक्षा करो, या शरद पूर्णिमा कार्तिक महीना में 6 साल मनोरथ हम पूर्ण करब। सब गोपी अपना अपना घर गेली, भगवान से अपना घर गेला है और आगा अनेक अनेक लीला करैत मथुरा के जे पत्नी छथिन, मथुरा पत्नी के ऊपर भगवान कृपा करै छथिन। और फिर भगवान श्री कृष्ण अनेक अनेक लीला करैत करैत अचानक आए रात्रि विश्राम कऽ के जन उठलखिन है, तो देखे छथिन मैया खूब कचौड़ी पकौड़ी मंगौड़ी आराम से खूब चकाचक बना रहल छै, एतो रखल छै, सबटा झाँपि के रखल छै। झाँपल किया के लिए अहाँ सब नजर नहीं लगा दिए थे दुआरे। प्रेम से कहियो राधे राधे। तो भगवान प्रातः काल उठलखिन है और जखने उठे छथिन तो देखे छथिन जे अनेक जे छै से कचौड़ी मंगौरी लड्डू पूरी पकवान मालपुआ एकदम चकाचक छानल जा रहल छै, दिव्य सुगंध जन उनका नाक तक पहुँचलन। तो उठल तो उठैत के साथ जे छै से भगलखिन रसोई घर और रसोई घर जाकर माँ के कहे छथिन कि मैया यहाँ की कऽ रहल छै, बड़ा मिठाई सब बनि रहल छै, बात की छै? कहलखिन देखो जय जय होय वाला छै। कहलखिन जय जय भगवान कहे छथिन हमरा से पैघ के जय जय। यशोदा मैया कहे छथिन भगल कि नहीं ठाम से भागे ठाम से। कहलखिन मैया हम कोनो गलत थोड़े ने पूछे छी, हमरा से पैघ के जय जय। कहलखिन बात जाकर अपना बाबा से पूछियो। कन्हैया तो से भागल एला और बाबा नंद बाबा के पास एलखिन है। नंद बाबा देखे छथिन कि कन्हैया के मुख कमल लटकल छन, गोद में उठा के लेलखिन है और कहे छथिन बेटा की बात है अहाँ के मुँह क्या लटकल लिया? कहलखिन देखू ना मैया अनेकों पकवान सब बना रहा चल खाए ला मंगलियन तो कहला जे अहाँ के छुआ तक नहीं दे। दोसर बात अब कहला जे जय जय के पूजा हेतै तो बाबा हम कहलिन हमरा से पैघ जय जय के हमरा डांट मार के भगा दिलक। कहलखिन अच्छा, कहलखिन आओ अहाँ हम बता रहा। जब अपना गोद में लेलखिन और कहे छथिन बेटा देखो ये जो पूजा भऽ रहल छै ना ये हमर परंपरा थी। ई परंपरा थी कहे छथिन हम सब नित्य हर वर्ष जे छै इंद्र भगवान के पूजन करै छै। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्य आत्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। वो इंद्र देवता को हम सब पूजन करबें तो पूजन से प्रसन्न भऽ कऽ खूब जे छै से वर्षा करता तो खेत में खूब जे छै से घास निकलत, अन्न उपजत, गौ माता खूब खेती खा के मस्त रहथिन, खूब अन्न उपजत तो संपूर्ण ब्रजवासी प्रसन्न रहता। पर भगवान एहिठाम तर्क केलखिन है। तर्क की केलखिन? कहलखिन बाबा यदि आधा वृंदावनवासी जे छै ब्रजवासी जे छै से इंद्र देवता का पूजा करे और आधा ब्रजवासी उनकर पूजा नहीं करे तो आधा ब्रजवासी के खेत में वर्षा हेते और आधा ब्रजवासी के खेत में वर्षा नहीं हेते। नंद बाबा कहलखिन देख छोड़ा यहाँ का बात हमरा जल्दी बुझा में नहीं अब यहाँ तो छी कनिएटा के लेकिन बड़ नटखट छे। अब अहाँ स्वयं कहो अहाँ के की इच्छा है? कहलखिन बाबा देखो ओई इंद्र का पूजा कैला से बढ़िया छे किनकर पूजा करी? तस्मात् गवां ब्राह्मणानाम् अद्रेशारभ्यतां मखः। गौ पूजन करी, ब्राह्मण पूजन करी और सब बढ़िया गोवर्धन भगवान का पूजन करी। महाराज जखने सुनलखिन गोवर्धन भगवान का पूजन तो नंद बाबा कहलखिन अच्छा ये गोवर्धन भगवान के ध्यान से सुनब। गोवर्धन भगवान के कथा तो सब सुनने छे पर ये गोवर्धन भगवान के थिका, किनकर पुत्र थिका, कतौ सो एला कोना एला, ये बात का श्रवण करी। प्रेम से कहियो राधे राधे।
श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन जे असंख्य ब्रह्मांड का अधिपति छथि, जे गोलोकनाथवासी छथि, ओ जखन एहि भूतल पर अर्थात एहि धरती पर जखन आबऽ लगला तऽ अबै से पहिने राधा जी के पास गेलखिन हँ और राधा जी के साथ पास जाके कहै छथिन राधे हम एहि धरती पर एहि धरा पर लीला करे ले जा रहल छी, अहूँ चलू हमरा संगे। पर माँ राधा कहै छथिन प्रभु अहाँ बिना तऽ हमरा एतौ नहि नीक लागत, पर अहाँ संगमे रहबो करब ओहि वृंदावन में यद यमुना के कलकल निनाद धारा ने प्रवाहित है, यद गोवर्धन भगवान ने है, तो एहन जगह हमरा नीक नहीं लागत, हम ताहि दुआरे नहीं जाब। तो राधा रानी साथ में जतीन ताई है तो भगवान की केलखिन हँ स्वयं हरि जे छथिन अपना गोलोक से जे 84 कोष विस्तृत 84 कोष में विस्तार छलन गोवर्धन भगवान का, वो 84 कोष विस्तृत भूमि गोवर्धन पर्वत और माँ यमुना का 84 कोष विस्तार वाला जे गोलोक छल सर्ववंदिता, ओ गोवर्धन भगवान 24टा वन के साथ वृंदावन में 24टा वन से ओ 24टा वन के साथ गोवर्धन भगवान जे छै से वृंदावन में एलखिन हँ। तो एलखिन तो कोना एलखिन हँ, प्रेम से कहियो श्री गोवर्धन भगवान की जय। कहै छथिन गोवर्धन भगवान किनकर बेटा छलखिन। एक तो ऐसे ही मेरा समय चला गया 2 घंटा, हम सही कह रहे खूब मूड बना के आयल छलौं जाय कथा कहबै, लेकिन सबटा पानि फिर गेल। और ये बात हम देखलिए है कि जहिया जहिया हम अपन मूड बना के अबै छी जाय एहि तरह से कथा कहबै तो एहन एहन विघ्न एहन आज जो वो कथा नहीं भऽ सकै, नहीं होइए वो कथा। आ जहिया किछो नहीं सोच के एलहुँ खाली विदा काल में कहलहुँ भगवान अहीं लाज राखब, तो तहिया बहुत सुंदर कथा भऽ जाइए। तो मन में जहिया कनियो लेश मात्र जाए कि आए हम एहन कथा कहबै तो ओहि दिन हम तो जय सिया राम, आए हमर होम के मर्दन करे वास्ते सुरेंद्र जी पहिने से लंगोटा कस के तैयार छे, जय अहाँ मूड का हम नहीं ऊपर उठा दे, नहीं भेल पर कोनो बात नहीं। प्रेम से कवि श्री गोवर्धन भगवान की। तो गोवर्धन भगवान का जन्म कत से और कत से अला बहुत ध्यान से सुनब। कहै छथिन भारत वर्ष का पश्चिम दिशा में भारतवर्ष का पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप अछि। कौन द्वीप अछि? सालमली द्वीप। और वही सालमली द्वीप के भीतर विशाल का द्रोणाचल पर्वत है। और वही द्रोणाचल पर्वत के जे पत्नी छलखिन हँ उनके गर्भ से गोवर्धन भगवान के जन्म भेल। सालमली द्वीप और उस सालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल पर्वत और द्रोणाचल पर्वत के जी पत्नी छलखिन हुनका गर्भ से महाराज गोवर्धन भगवान के ईशन से प्राकट्य भेलन है। तो जखन प्राकट्य भेलन तो द्रोणाचल पर्वत जे छल तो बहुत विशाल काल छला है, बहुत विशाल काय छला है और बड़ा सुंदर सुंदर जैसे से पुष्प आदि खिलल छल। एक बेर पुलस्त ऋषि जे काशी के वासी छियत, एहिठाम काशीवासी एकटा सेहो बैसल छथि। तऽ काशीवासी पुलस्त जी महाराज अनेकों जगह परिभ्रमण करैत जे छै से पहुँच गेलखिन कतऽ? सालमली द्वीप द्रोणाचल पर्वत पर पहुँच गेलखिन। और जब द्रोणाचल पर्वत पर गेलखिन तो द्रोणाचल पर्वत के वैभव ऐश्वर्य के देख कर महाराज इनका बड़ मन में खुशी भेटलनि पुलस्त जी के, देखो तो कतेक सुंदर एतऽ शोभा भऽ रहल छै। और जखन द्रोणाचल पर्वत के ऊपर गेलखिन तो वही ठाम हुनकर पुत्र सांवला सलोना स्वरूप अत्यंत निर्मल सहज स्वभाव के खूब सुंदर देखे में गोवर्धन जो पर्वत छला है वही पर्वत के पास गेलखिन तो वही पर्वत पर बैस कर और पुलस्त जी महाराज जैसे से भजन करऽ लगला है। भजन करै छथिन तऽ महाराज कखनो कोयल जे छै से कुहू कुहू कऽ कऽ आवाज करैए, कखनो मोर जे छै से कुहू कुहू कऽ कऽ आवाज करैए, कखनो पपिया आदि आदि अनेक दिव्य कलरव गान सुनिकऽ कखनो नेत्र खुलै छनि तऽ देखै छथिन अनेकों तरह के पुष्प खिलल छै, पुष्प के ऊपर जे छै से भंवरा जे छै से गुंजायमान भऽ रहल छै गुनगुन गुनगुन कऽ कऽ। ई दृश्य देख कऽ महाराज
पुलस्त जी खूब प्रसन्न छथि, खूब प्रसन्न छथि। विचार करै छथि गोवर्धन जी के अपना साथ में लऽ चली। और ओहिठाम से चलैत चलैत द्रोणाचल पर्वत के पास गेलखिन हँ। द्रोणाचल पर्वत जखने देखलखिन पुलस्त जी के तो साष्टांग प्रणाम केलखिन हँ और दिव्य आतिथ्य सत्कार कऽ हुनका आसन देलखिन और कहै छथिन कि हे भगवान बताओ कोना अहाँ पधारलहुँ हमरा एहिठाम, अकिंचन के एहिठाम कोना अयलहुँ अहाँ। पुलस्त जी कहै छथिन देखो हम एकटा याचना लऽ कऽ अहाँ लगेलहुँ हँ। शायद लगे माता जी हमर सुति रहल छथिन, जागो। प्रेम से कहियो श्री राधे रानी सरकार की। तो श्याम वर्ण वेला से आविष्ट दिव्य गोवर्धन पर्वत के जखन देखलखिन है तो इनकर मन जे छनि से गोवर्धन में आसक्त भ गेलनि। द्रोणाचल पर्वत राज के पास एलखिन है और कहलखिन हे पर्वतराज एहि जगत में अहाँ पूज्यनीय छी, समस्त देव वृंद अहाँके स्तुति प्रार्थना करैत छथि और अनेकों औषधि से अहाँ युक्त थिकौ। एहन एहन औषधि अहाँ अंदर यऽ जे रोग के कतौ निराकरण नहीं भऽ सकै छै, ओहि रोग के अहाँ एहिठाम एहन एहन औषधि यऽ जे औषधि से ओकर निराकरण भऽ सकै छै। पर हे द्रोणाचल पर्वत, हे द्रोणराज, आइ अहाँ पुत्र गोवर्धन के जखन हम देखलहुँ हँ तो उनका देख के हमर मन आसक्त भऽ गेल। हमरा मन में इच्छा भेल, हम ई मने मन संकल्प केलहुँ हँ कि कहलखिन हम काशीवासी छी, जे काशीवासी में जे छै से भगवान विश्वनाथ विराजमान रहै छै और जेठाम प्रायः जीव के प्राणंत होइत के साथ मोक्ष पद प्रदान करै छथिन। हम चाहै छी ओहि काशी में जे छै से विश्वनाथ जी के पास एहि गोवर्धन पर्वत के स्थापना करी, ताकि तू ई पुत्र अहाँ हमरा दऽ दिया। द्रोणाचल पर्वत जखने सुनलखिन तो महाराज काना लगला। पुत्र छनि और अत्यंत सुंदर पुत्र छनि। तो महाराज नेत्र से अश्रु का धारा प्रवाहित होवे लगलन और हाथ जोड़ के कहे छथिन कि हे पुलस्त जी महाराज, ये हमार पुत्र प्राण प्रिय छे और ये पुत्र का लौ जाब तो हम कोना जियब। दिव्य उपदेश दिलखिन पुलस्त जी, एहन उपदेश दिलखिन कि द्रोणाचार्य जी के वैराग्य आबि गेलन। कहलखिन ठीक है हमार पुत्र का लौ जाओ अहाँ। पर जखन द्रोणाचार्य जी अपन पुत्र का कहलखिन कि बेटा कि पुलस्त जी थिका, इनका साथ अहाँ जाओ और जे कहता हिनका अनुसार अहाँ रहब, हिनकर तपस्या में कहियो अहाँ व्यवधान नहीं देवे। महाराज गोवर्धन जी सेहो कनी छथि, पिताजी के चरण में प्रणाम केलखिन है और कहलखिन पिताजी अहाँ का आज्ञा शिरोधार्य। प्रणाम कऽ और पुलस्त जी के सामने ठाढ़ भेलखिन है और कहै छथिन महात्मन अहाँ तऽ हमरा लऽ जाब, हम जरूर चलब, पर एकटा ध्यान राखब कि हमर शरीर जे छै ना खूब लंबा चौड़ा या 8 योजन लंबा, 8 योजन लंबा हमर शरीर अछि। ते 8 योजन लंबा शरीर का अहाँ कोना लऽ जायब, ई विशाल काय हमर शरीर। कहलखिन अहाँ चिंता नहीं करू, हम अपन तपोबल से अहाँके हम लऽ के चलब अपना हाथ पर। तो गोवर्धन भगवान कहलखिन देखो हम चलब तो सही, पर एकटा शर्त अछि। की शर्त? कहलखिन शर्त ई जे जतऽ अहाँ काशी से पहिने यदि बीच में कतौ भी रखलहुँ अहाँ तो हम जतऽ अहाँ राखब ओतऽ से फेर हम आगाँ नहीं जायब। पुलस्त जी कहलखिन ठीक है कोनो बात नहीं। आराम से पुलस्त जी छै अपना तपोबल के माध्यम से दाहिना हाथ में जे छै गोवर्धन भगवान के लेला है और लऽ के जे छै से ओहिठाम से विदा भेला है। मस्ती में जा रहल छथि, चलैत 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 जखन वृंदावन एलखिन है तो वृंदावन अबैत के साथ गोवर्धन भगवान का स्मरण आबि गेलनि। ओहो भगवान हमरा कहने छलाह वैकुंठ में यहाँ जे छै से वृंदावन चलो, यदि वृंदावन चलब तो हम जे छै से राधा रानी के संग अनेकों ग्वाल बाल के संग अहाँके ऊपर आबि कऽ अनेक लीला कर। तो जगत को जगदीश प्राणाराध्य औता और हमरा पर्वत पर अनेक लीला करता, उनकर चरण रज स्पर्श करेल हमरा भेटत, ऐसे पैघ सौभाग्य की। परी बाबा पुलस्त जी हाथ में उठेने लऽ कऽ जा रहल छै, की करी। तो गोवर्धन भगवान जे छथिन अपन शरीर के जे छै से वजन बढ़ेनाइ शुरू केलखिन और एतेक वजन बढ़ेलथि कि पुलस्त जी के जे छै से उठेनाइ जे छनि से भारी पड़ि गेलनि। पुलस्त जी के लगलनि जे आब इनका जे छै से हम लऽ कऽ आगाँ नहीं बढ़ि सकैत छी। एकदम थाकि सा गेलै, एकदम थाकि गेलै, परिश्रांत भऽ गेला। तो गोवर्धन पर्वत को ओहिठाम राखि देलखिन और राखि के जे छै से मलमूत्र विसर्जन केला, स्नान केला के बाद सोचल जे चलू आब उठा के इनका लऽ जाए। अच्छा इनका ई भान नहीं रहलन जे शर्त लागल ये हमरा जतऽ राखब ओहिसँ आगाँ फेर हम नहीं जायब, ई भान नहीं रहलै।
स्नान कऽ कऽ दिव्य पवित्र भऽ कऽ जखन अयला और गोवर्धन पर्वत से कहलखिन गोवर्धन चलो आब हमरा संगे, उठबऽ लगलखिन तऽ टस समस नहीं भऽ रहल छथिन गोवर्धन भगवान। बहुत कोशिश कैला, अपन संपूर्ण ताकत लगेलखिन हँ, पर तैयो टस समस नहीं भेलखिन। क्रोध में आबि गेलखिन पुलह जी, अरे गोवर्धन तोरा हमर डर नहीं लगे छो, भय नहीं लगे छो, चल हमरा संगे। गोवर्धन भगवान कहै छथिन सरकार क्षमा करब, एहिमे हमर कोनो गलती नहीं, सबटा गलती अहींके। हम तऽ पहिने वचनबद्ध छलहुँ और अहूँ वचन देने छलहुँ हँ जे जाहिठाम हमरा राखि देब ओहिसँ आगाँ फेर हम नहीं जायब। तऽ आब अहीं हमरा स्वयं स्थापना केलहुँ तऽ आब एतऽसँ हम कोना आगाँ जायब, आब हम नहीं जा सकै छी। महाराज पुलस्त जी कहलनि क्रोध, और क्रोध में आबि कऽ शाप दै छथिन कि जो तोरा हम शाप दऽ रहल छी, हमर मनोरथ के तू अधूरा रखल, हमर संकल्प के तू पूरा नहीं केला, तो तोरा शाप दऽ रहल छियो कि हाँ दरवाजा आप खोल दियो, आब भऽ गेलै, गाड़ी घोड़ा बंद भऽ गेलै, खोल दियो। प्रेम से कहियो श्री गोवर्धन भगवान की कहै छथिन तोरा हम शाप दऽ रहल छियो कि आइ से जे छै नित्य तू एक तिल भरि जे छै से धरती में धसैत जेमा, ई हमर तोहर श्राप छियो। एक तिल भरि तो नित्य धरती में धसैत जेमा, और जावे गंगा तुलसी ब्राह्मण एहि धरती पर छथि तावे तक तोहर अस्तित्व रहत, ओकर बाद तो समाप्त भऽ जेमा। तो महाराज हुनकर साप के परिणाम एखनो जे छै से प्रत्येक दिन गोवर्धन भगवान जे छै एक तिल नीचा जा रहल छथिन, प्रत्येक दिन एक तिल नीचा जा रहल छथिन, धसल जा रहल छथिन। और जहिया धरती से एकदम बिल्कुल विलीन भऽ जेता तहिया जे छै से संसार में ने ब्राह्मण रहता, ने साधु महात्मा भेटता, ने धर्म रहत, ने माँ गंगा रहती, न तुलसी रहती। एहि तरह से श्राप दऽ देलखिन, पर गोवर्धन भगवान तैयो प्रसन्न छथि, कोनो बात नहीं बाबा श्राप देलहुँ, पर जगत के जगदीश होता हमरा ऊपर क्रीड़ा करता है, से पैघ हमर सौभाग्य की आइ वह गोवर्धन भगवान का पूजा करे वास्ते भगवान श्री कृष्ण अपना लीला के माध्यम से कहै छथिन कि चलो गोवर्धन भगवान का पूजन करे ला। तो जतेक ब्रजवासी छथिन सब एकत्रित भेलै। नंद बाबा कहलखिन जे अहाँके गोवर्धन भगवानक पूजा में की सब खर्चा लागत, कहलखिन पूजा पाठ में ज्यादा नहीं, चंदन अक्षत पुष्प बढ़िया माला भेट जाए बस, पर खाए पीवे में कनी एकदम जे छै से विस्तार से व्यवस्था होबाक चाही, 56 प्रकार के भोग बनबाक चाही हुनका वास्ते। कहलखिन अच्छा तो एहिमे कोनो बात, हुनकर कृपा से जे छै से सब किछु, कोनो चीज के कमी नहीं। आदेश देलखिन ब्रजराज नंद बाबा कि सब अपना अपना घर से 56 प्रकार के भोजन बनाओ। महाराज प्रातः काल होइत के साथ समस्त गोपी अपना अपना घर में स्नान कऽ के घर के जे छै से गाय गोबर से चौका लगा के पवित्र चूल्हा के ऊपर दिव्य प्रसाद सब बनवा लगलथि। महाराज संपूर्ण ब्रजवासी के गली गली में से अनेक दिव्य सुगंध, कतौ से सेवई खीर के सुगंध, कतौ से दिव्य केसर युक्त खीर के सुगंध आबि रहल छै, कतौ से मालपुआ के सुगंध, कतौ से लड्डू का आदि आदि अनेक दिव्य सुगंध, सब थाल भरि भरि के जे छै नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण दो भैया एक साथ भऽ कऽ ब्रज के तलहटी में, गोवर्धन के तलहटी में पहुँचला है। और जखन गोवर्धन के तलहटी में पहुँचलखिन है तो कहलखिन कि कन्हैया आप पूजा कोना हेतै से कहू। तो कन्हैया विचार करे लगला कि हम तो क्षत्रिय छी, तो पूजा करे नहीं हम तो करा नहीं सकै छी, पर एहिठाम ब्राह्मण मित्र हमर कतेक छथि। तो मित्र का कहलखिन देखो किनका मनसुखा के, कहलखिन हाँ आचार्य बन जाओ। कहलखिन अरे मित्र की का हम तो संस्कृत पढ़ने, कहलखिन कोनो बात नहीं, चिंता नहीं करूँ। देखो यदि हम कतेक एहन जगह स्थिति होइ छै जे जजमान विशेष पढ़ल लिखल रहै छथि, बहुत जगह देखल गेलै है कि पंडित जय सियाराम रहै छथि पर जजमान खूब पढ़ल लिखल होइ छथिन। तो जब ओहि क्षेत्र में अगर हम स्वयं पढ़ल लिखल छी और ब्राह्मण नीक नहीं भेट रहल छथि तो ओहन जगह पर चाहे मूर्ख ब्राह्मण किया नहीं रहे, पर यदि सदाचारी छै, मूर्खों में देखो ध्यान देव, सदाचारी जे ब्राह्मण छथि जिनकर आहार व्यवहार शुद्ध छनि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, आहार शुद्ध छनि, व्यवहार शुद्ध छनि और विचार शुद्ध छनि, और भगवान का भजन करे वाला जे ब्राह्मण छथि, भले नहीं पढ़ल लिखल छथि, विद्वान नहीं छथि, एहनो ब्राह्मण के बैसा के संकल्प लऽ कऽ हुनका आचार्य बना दे, और आचार्य बना कऽ हुनका संरक्षण में जे छै से अहाँके ज्ञान या अपना ज्ञान के द्वारा जे छै सब कार्य को पूर्ण करू। तो भगवान श्री कृष्ण एहिना केलखिन है।
मनसुखा के से आचार्य बनेलखिन और स्वयं पंडित बन के कहते एना पूजा करो एना पूजा करो, ई चढ़ाओ चढ़ाओ। पर पूजन प्रारंभ होइसे पहिने समस्त ग्वाल वाल से कहते देखो हमर गोवर्धन भगवान है कतेक वर्ष से नहेल है तेने इनका स्नान करो। तो सब जे से बड़का बड़का घैला मटका सब उठा उठा कर यमुना जी दौड़लत और यमुना जल भर भर के से गोवर्धन भगवान को ऊपर हर हर महादेव का स्नान करा रहे छथिन। पर महाराज कम से कम 200-300-400 घैला से उनका ऊपर उलट दिल गए। सब ग्वाल बाल थाक के हर के कन्हैया के चारों तरफ से घेर लग। कन्हैया कर देवता कोनो साधारण नहीं छथो। ये विशाल का इनकर शरीर छन 100 घैला 200 घैला हम सब इनका ऊपर यमुना जल उझेल चुकलों पर इनका देखे छन एको रति इनका माथो तक नहीं ठीक से बिजले ना। ताये तो यही साहब ज्यादा हम सब स्नान नहीं करा सके गोर लगे छे यहाँ देवता करो हूँ। भगवान कहलखिन चिंता नहीं करूँ अगर देवता को पूजा लेवाक है तो किछ न किछ व्यवस्था करते हैं। नेत्र बंद का माँ नेत्र बंद कौ कन्हैया माँ गंगा का स्मरण कलखिन। गंगा गंगे तु यो ब्रूयात योजना नाम सतो पिबा मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। केवल गंगा गंगा नाम स्मरण करित जे दिव्य स्नान करी छथि या नाम उच्चारण करी छथि कहै छथिन विष्णु लोकम स गच्छति। निश्चित रूप से विष्णु लोक का प्राप्त हो जाए। भगवान माँ गंगा का ध्यान कलखिन। हे माँ गंगा आओ। प्रभु का ध्यान करेत के साथ मन से माँ का आह्वान कलखिन तो मन से गंगा मैया प्रकट भेलखिन और मानसी गंगा का नाम से प्रतिष्ठित भेलखिन। प्रेम से कहो मानसी गंगा की जय। और दिव्य जैसे से गोवर्धन पर्वत के ऊपर अद्भुत धारा में जैसे से मानसी गंगा प्रवाहित होने लगली। दिव्य धारा देखे के साथ कन्हैया कहे आप टेंशन ने आप इनका स्नान करा जाए। सब बड़ा खुश भला रे अहाँ तो गोवर्धन भगवान बहुत पैघ चमत्कारी है। देखो कहे के देर नहीं भेल और गंगा मैया प्रकट भ गेलखिन। ओ महाराज सब खूब दिव्य स्नान करे लेता है। खूब उनकर दिव्य पूजन अर्चन बंधन भेल पुष्प माला आदि से श्रृंगार काल गेल। धूप दीप तुलसी आदि से दिव्य श्रृंगार भेल और ओकर बाद जे 56 प्रकार के भोजन बन के आयल छल ओहिमे तुलसी पत्र द क सब नेत्र बंद क के भगवान से प्रार्थना करै छथिन। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु ई वस्तु अहाँ के थी हम तो निमित्त मात्र वस्तु का निर्माण कैलो हाँ। संपूर्ण विश्व धरा पर अहाँ का अधिकार अछि तो वस्तु खाद्य पदार्थ अहाँ का दौड़ रही प्रभु एकरा ग्रहण करू। तो भगवाने दे वाला छथिन आ भगवाने आइटम खाए वाला छथिन से कोना। कहलखिन एक रूप से भगवान नंद बाबा यशोदा मैया के साथ ठाड़ छथिन और एक रूप से भगवान जो है से गिरिराज पर्वत का ठीक एकदम उच्च शिखर पर ठाड़ भ के प्रकट भेलखिन और 4टा हाथ प्रकट कलखिन है और कहे छथिन ब्रजवासी लो भोग तना के कहलखिन और सब थाल उठा उठा के दबा लगलन और महाराज गिरिराज भगवान जो है आराम से पावल लगला। देखे देखे सबटा खा रहा छथिन चकाचक। मनसुखा जे छल दौड़ के अपना आसन से उठल और भगवान लग गेलखिन कहलखिन अरे कन्हैया ई देखो तो अहाँके देवता जे छथि एकदम थारी के थारी जे से निकलने जा रहल छथि किछु बचबो करते हमरा सब लग। क्या तो ब्रह्म मुहूर्त से हमरा सब घर आंगन में कचौड़ी पकौड़ी एक से एक लड्डू पकवान सब बन रहा है और अहाँके देवता सबटा खींच रहा छथि धका धक। तो किछु प्रसादो रूप में भेटत कि नहीं। कन्हैया कहे छथिन चिंता नहीं करू भेटबे करत अहाँ सब। और भोग लगलन। भोग लगत के साथ साथ यशोदा मैया कहलखिन लाला अहाँ देवता के पूजन में कोनो कमी तो नहीं। कहलखिन कमी यह की। कहलखिन हमर देवता क्या कोष का गोवर्धन पर्वत क्या कोष के छथि 7 कोष के छथि। कहलखिन हमर गोवर्धन भगवान का दिव्य परिक्रमा होबाक चाहिए और जावे तक उनकर परिक्रमा नहीं करबन तावे तक पूजा अधूरा मानल जाए। आए तो चलो परिक्रमा करो। तो महाराज सब मस्ती में झुमैत गोवर्धन भगवान का परिक्रमा कर रहल छथि और निवेदन करब आचार्य जी ओ 56 प्रकार के भोग से में तुलसी दल द क गोवर्धन भगवान के अर्पित करी और मस्ती में चलो भजन गावे हम सब मिठगर मिठगर ताली बजबे गोवर्धन भगवान का परिक्रमा करी। प्रेम से कहो श्री गोवर्धन भगवान की श्री गोवर्धन भगवान की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पदये हर हर। ओ प्रेम पूर्वक ताली बजबे चलो।
चलो गोवर्धन भगवान के परिक्रमा करे छी मन से मानसी परिक्रमा मस्ती में। श्री राधे 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 राधे तेरे सब संकट मिट जाए। तो सब बैंजो का आवाज बढ़ाइए बॉक्स में। तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब ताली बज रही तो मस्ती में। मिट जाए तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। सब मिले प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में प्रेम बढ़ाए तो सो जाकर गोवर्धन के। आगे पुछड़ी को लौटा है जो खाए भय लौटा है। आगे पुछड़ी को लौटा है जो खाए भय लौटा है। कर सब मिले कर सब प्रणाम सिरनाए जो रक्षा करे अपने जन की। महाराज तेरी पूजा कर गोवर्धन की। बिंद किए झांकी यक मुकुट मुकुट भृग की बाकी। या पे तू देखी धार चढ़ाए तो पूजा कर गोवर्धन की। फिर सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की। तो पूजा कर गोवर्धन की। प्रेम से कहो श्री गोवर्धन भगवान की। जय। और एक तरह से गोवर्धन लीला कोई भगवान इंद्र का मान का मर्दन केलखिन है। इंद्र देवता क्रोध भाव का संपूर्ण वृंदावन का नष्ट प्राय करे ले चाहल, पर भगवान जो छे से सबका रक्षा सुरक्षा करे और गोवर्धन भगवान का अपना एक कनिष्ठिका पर 7 दिन तक उठा कर रखलखिन है। और 7 दिन तक जे छे से एकोटा ब्रजवासी का या एकोटा जीव जंतु का बाल तक बाका नहीं भेले, सबके सुरक्षा व्यवस्था प्रदान केलखिन है भगवान। और अंत में जखन इंद्र के ई खबर लागल जी साक्षात भगवान थिका, तो एकांत में आबि के दिव्य श्लोक के माध्यम से क्षमायाचना करै छथिन। भगवान क्षमा कह दै छथिन और कहै छथिन गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियताम में अनुशासनम। जाओ और हमार अनुशासन के ध्यान में रखी, अपना मन में अहंकार नहीं राखी कि हम ही सबटा जगत के चला रहल छी। अय अभिमान का परित्याग कय हमार सदैव चिंतन मनन करे तो समस्त जीव के एक दृष्टि से देखी और अहंकार का परित्याग कऽ के सत्ता संभालो। हमारा आशीर्वाद यहाँ के साथ एहि तरह से इंद्र देवता के ऊपर कृपा केलखिन, काम धेनु मालखिन, वो प्रार्थना करे छथिन और भगवान के एकटा नाम पड़ल गोविंद। और अब आगा श्रीनंद बाबा एकादशी व्रत करे छै।
और व्रत केला के बाद द्वादशी के जे छै से ब्रह्म मुहूर्त में हुनका उठबाक छलनि तऽ अर्धरात्रि में हुनका भेलनि जे ब्रह्म मुहूर्त भऽ गेल तऽ गेलखिन यमुना जी में स्नान करे के लेल। महाराज जे वरुण के दूत छल हुनका पकड़ि के लऽ गेलनि, पर भगवान जाके पुनः हुनका सबके जे छै नंद बाबा के छोड़ा के अनलखिन हँ। तऽ जखने छोड़ा के अनलखिन और सबटा बात नंद बाबा सबसे कहलखिन हँ, तऽ जतेक ग्वाल बाल छलखिन भगवान के पुनः चारों तरफ से घेर लेलखिन कि आइ हमरा सबके निश्चित रूप से विश्वास भऽ गेल, गोवर्धन उठेने रही तो ओहि दिन तऽ हमरा सबके बेवकूफ बना देलहुँ। हाँ कि कछु गोपिन को बल, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करो सहाय, कछु राधे जू की कृपा मैंने गोवर्धन लियो उठाए। पर आइ तऽ हमरा पूर्ण विश्वास भऽ गेल जे अहाँ साक्षात भगवान थिको। कन्हैया कहै छथिन अच्छा अगर अहाँके विश्वास भऽ गेल तऽ भगवान से अहाँ सब की चाहै छी? कहलखिन अहाँ भगवान बनल रहू, इससे नहीं मतलब हमरा ब्रह्मलोक के दर्शन करा दिया। तो कन्हैया जे छै से ब्रह्मलोक के दर्शन करेलखिन हँ और ब्रह्मलोक में जाकर पर भगवान के पास जेना वृंदावन में खेलाइ छथिन, कूदै छथि, भांगै छथि, कबड्डी मुठा के पटकै छथिन, ओ आनंद ओहिठाम नहीं भेटलनि। भगवान के पास तक नहीं फटका देलकनि द्वारपाल सब बैकुंठ में। बड़ा दुखी भऽ गेला और कहै छथिन कन्हैया ई कन्हैया से नीक तऽ अहीं हमरे कन्हैया जे वृंदावन वाला छथि वएह नीक छथि, अहाँ अपना एहिठाम बजा लिअ। तो पुनः बैकुंठ से जे छै सब ब्रजवासी जे छै वापस वृंदावन में अयला है। अवैध के साथ कन्हैया के चारों तरफ से घेर लेलखिन हँ और आइ पुनः भगवान बंशी निनाद केलखिन हँ। लिम्पंत प्रम्रजंत्योन्वा अंजंत काश्य लोचने, समस्त गोपी जे काज में लागल छलै तो अपन काज के घर का परित्याग कऽ के ओहिठाम से बगली भगवान के जाके चारों तरफ से घेर लेलखिन हँ। भगवान अनेक प्रश्न करै छथिन, अनेक प्रश्न के उत्तर में छै से गोपी सब सेहो प्रश्न उत्तर करै छथिन और उत्तर कयला के बाद जे छै से आब जे छै अपन मनक बात गोपी के मन में जे छलनि भावना, ओहि मनक भाव के व्यक्त करे वास्ते भगवान ई लीला केलखिन हँ। और जखन गोपी अपन मनक भाव केलखिन हँ कि प्रभु हमरा तऽ अहाँके अधरामृत चाही, ई सुनैत के साथ भगवान प्रसन्न भऽ गेलखिन हँ और समस्त गोपी के साथ जे छै से संग में रास केलखिन हँ। और जखन रास केलखिन तऽ रास करैत करैत अचानक जे छै गोपी सबके मन में छै से मद जागल, श्रीमद जागल। और श्रीमद जखनी जागल तऽ भगवान विचार करऽ लगला अरे 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 तऽ सबटा जे छै काल काल पर हमर पानि फेर गेल। जखने हिनका सबके मद एलनि तऽ जखने मद जतऽ अभिमान अबै तऽ भगवान ओहिठाम से प्रस्थान कऽ जाइ छथिन। तऽ जतेक गोपी छलखिन सबके मन में मद भेलनि, पर एकटा गोपी छलखिन श्री राधा रानी माँ, हुनका मन में जे छनि से मान भेलनि। तऽ मद में और मान में बहुत अंतर छै। मद मतलब अहंकार और मान मतलब रुसनाइ, रुसि जेनाइ। तऽ मान भेलनि तऽ माननी श्री राधा रानी के साथ में लऽ कऽ भगवान ओतऽसँ अंतर ध्यान भऽ गेलखिन हँ। और जखने अंतर ध्यान भेलखिन हँ तऽ अपना मध्य जन भगवान के नहीं देखलखिन समस्त गोपी, तऽ महाराज सब करुण क्रंदन करैत जे छै से यत्र तत्र परिभ्रमण करैत भगवान के तकै छथिन, पर भगवान कतौ नहि भेटलखिन। पर चलैत चलैत राधा रानी मूर्छित अवस्था में पड़ल छलखिन हँ। हुनका देखैत के साथ हुनका शरण में जाके सब प्रणाम केलखिन हँ। तऽ राधा रानी जहन होश में एलखिन हँ तऽ राधा रानी कहै छथिन कोनो बात नहीं, जतऽ से गायब भेला ओतै से ओ बैठता, चलू ओहिठाम से हुनका पुकारबनि। समस्त जे छै से राधा रानी समस्त गोपी सबके लऽ कऽ यमुना तट पर अयलथि हँ और यमुना तट पर आबि के छै दिव्य गीत गान केलखिन हँ, जे गीत के नाम थी गोपी गीत। ई गोपी गीत अत्यंत महत्वपूर्ण थी। हम तऽ निवेदन करब जिनका नहीं पढ़ल अबैया ओ जे छै से पढ़े के कोशिश करी। आइ काल्हि यूट्यूब के माध्यम से सबटा ई सब सुनै ले भेट जाइ छै। श्याम सुंदर पराशर जी का आवाज में सेहो और इंद्रेश जी शायद उनका आवाज में सेहो, कृष्णचंद्र ठाकुर उनका आवाज में सेहो, आचार्य राजेंद्र दास जी छथि हुनको आवाज में गोपी गीत जे छै से आयल अछि। तो हुनका सबके माध्यम से सुनि कऽ ई जे दिव्य गोपी गीत अछि 19टा, ए 19 गीत के जे छै से सरलीकरण कऽ कऽ नित्य जे छै से भगवान के सामने पाठ करैत हुनका से प्रार्थना करी कि प्रभु जेना गोपी के उद्धार केलियनि तेना हमरा कहिया उद्धार करब। और ओतबे नहि, एहि गोपी गीत का अर्थानुसंधान यदि अर्थ का अहाँके ज्ञान भऽ गेल आ अर्थानुसंधान भऽ कऽ यदि कियो अर्धरात्रि में उठि कऽ भगवान के पुकारै छथि तऽ निश्चित रूप से जल्द भगवान कृपा करै छथिन। और ओतबे नहि, घोर कलिकाल में रहितो जे छै से हुनका दर्शन दै छथिन भगवान। हाँ, माखन चोरी जे लीला सुनलिए ना, ई माखन चोरी लीला कखन भेल छल? द्वापर में भेल छल।
पर भक्तमाल में एक दृष्टांत अवई है, हम वही हम कहे वाला छलों पे नहीं है, पर किछ मनस्थिति के ठीक नहीं रहला से हम छोड़ दिलों, पर एतो आप इच्छा हुई कि कह दिए। तो द्वापर में जैसे से भगवान लीला केलखिन, माखन चोरी लीला, ओ लीला भगवान कलयुग में से हो केलखिन। कब से कोना किनका साथ केलखिन? कुंभन दास जी के साथ केलखिन। कुंभन दास जी महान का अनन्य भक्त भगवान का, और भगवान के साथ कुंभन दास जी अनेकों लीला करे छथिन, और भगवान सेहो कुंभन दास जी के साथ अनेकों लीला करे छे। दोनों एकदम सखा के समान छथिन। तो सखा का मतलब कि सह खेलति खादति सह सखा, जे साथ साथ खलाए, जे साथ साथ खाए, जे साथ साथ मतलब जड़े हर क्षेत्र में जे साथ दे तो सखा। तो अनन्य प्रेमी भगवान का सखा छलखिन के कुंभन दास जी महाराज। तो कुंभन दास जी दोनों साथ में एक दिन बैसल चलकिन, बैसल बैसल भगवान का कौतुक सुझलन, कौतुक सुझलन, मन में विचार भेलन कि माखन चोरी करी। क्या? तो वृंदावन में एक ठकुरानी छली है, ओ ठकुरानी नित्य जे छे मनमोहन भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करथिन कि हे प्रभु, ए ठकुरानी कईठा माखन खाए कहिया हाँ आय। ई निवेदन जाकर रोज करे छथिन, और ई निवेदन कम से कम हमरा लगैया कि सालों तक ई निवेदन केलखिन है। तो भगवान विचार करे छथि कि मैया जखन अबैया तखन ही निवेदन करैया। तो मैया के कन्हैया के मन में भेलन कि चलो एक गोपी के जे छे, एक ठकुरानी के जे छे से मुराद पूरा कर दिया। तो कुंभन दास जी के कहलखिन बाबा आइ चलो माखन चोरी करे छी। कुंभन दास जी चौंकला, क्या तो 100 वर्ष का अवस्था छले ना, और कन्हैया एकदम छैल छबीला नव यौवन संपन्न। कुंभन दास जी कहलखिन अरे प्रभु अहाँ के दिमाग खराब भ गेल, हमरा ई वृद्धावस्था में कई चीज चोरी करेला, अहाँ तो कतो से कूद भांग के भाग जाए, पर हमारे एक एक हड्डी कमजोर भ गेलिए, हम कतो उछलब कूदब तो हमारे टांग हाथ सब समाप्त भ जाए। हम अहाँ का हाथ जोड़े छी, जाओ अहाँ के जता चोरी करवा के करो, अहाँ का जन्म जन्मांतर का अभ्यास है, हम अहाँ के साथ दे वाला नहीं छे। पर भगवान श्री कृष्ण एतेक सुंदर मुँह लटका के कहे छथिन कुंभन दास अरे हम अपना खाए ले थोड़े ना कह रहल छी, अरे बेचारियो फलाना ठकुरानी जे छथिन ना, फलानी ठकुरानी, ओ ठकुरानी जखन अबै छै तऽ खूब हमरा सामने ठाढ़ भऽ कऽ कनै छथि, और रोज कहै छथि कि हे भगवान हे करुणा निधान, अहाँ तऽ करुणा के सागर थिको, हमरा घर हम माखन खाए ले नहीं आयब। ओ बेचारी एतेक प्रेम से कहै छथि, हुनकर करुण पुकार सुनि कऽ हमरा मन में दया आबि जाइए। कुंभन दास जी कहलखिन अच्छा ई बात छै? कहलखिन हाँ। तो कहलखिन तखन तो दया करबाक चाहिए ना, तो संत तो ना हृदय के छे सरल होइ छै। कहलखिन ठीके कहै छै, कोनो बात नहीं, चलो हम अहाँ संगे चलै छी। और भगवान तो अपन मोहनी मंत्र से जे छै, मोहनी शब्द से बात से जेकरा चाहथिन जे करवावे ले से करवा ले छथिन लीलाधारी। तो कुंभन दास जी तैयार भ गेलखिन, और संजोग एहन छल कि कन्हैया कहलखिन आइ जे छै से ठकुरानी के एहिठाम विवाह छै, तो जतेक पुरुष वर्ग छथिन, जतेक रिश्तेदार सब छथि, सब चलि गेल छथिन बाराती, मात्र 2-4टा घर में जे छै से महिला छै, और ठकुरानी एकटा घर मसगरी सुते छलखिन हँ। तो कहलखिन ओहिठाम चलै छै आराम से माखन का। वही ठकुरानी की करै छल, रोज एकटा सुंदर स्वर्ण का पात्र में माखन रख के तुलसी दल पधरा के कि भगवान आए ओता, पर नहीं अबै छलखिन, फिर आए ओता, अहिना कई वर्ष व्यतीत भ गेलै, पर उनकर नियम छलनि औता या नहीं औता, लेकिन रोज वो रखे छलखिन है। ताई भगवान कुंभन दास जी के साथ कऽ कऽ कोई दिव्य महल में प्रवेश केलखिन, ठकुरानी के महल में जखने प्रवेश केलखिन, तो प्रवेश करैत के साथ जन प्रवेश केलखिन तहन तो रोशनी छल, तो आराम से छै से कन्हैया अपन जे छै माखन खेलैत, कुंभन दास जी के सेहो देलखिन, और खाइत खाइत खेल खेल में जे छै से कुंभन दास जी के दाढ़ी मूछ मुँह में सौंसे भगवान माखन लेप देलखिन। कुंभन दास जी कहै छथिन अरे अहाँ के दिमाग खराब भ गेल, की कह रहल छी अहाँ? कहलखिन बाबा शांत रहू, क्या हल्ला करै छी? कि तखने जे छै से बिजली गायब, बिजली चलि गेल। बिजली जाइत के साथ जे छै कुंभन दास जी
इमर समर करऽ लगला। एक तो 100 वर्ष का अवस्था देखाइयो कम पड़ी छलै। महाराज कोनो चीज में जाकर टकरेला तो खसल, धराम दिस आवाज भेल, ठाकुरानी के नींद खुजल। ठाकुरानी चोर 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 चोर, पकड़ 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 पकड़। भगवान तो तुरंत ये से खिड़की से छलांग मार के भाग गए, पकड़ा गए। कुंभन दास जी ठाकुरानी के भेली, चोर पकड़ा गए। उठा के पट्टे के ठाकुरानी छलक नहीं हट्टा कट्टा, उठा के पट्टे के बाबा के 4-5 घुसा लगेली। और महाराज जखनी 4-5 घुसा लगेलखिन और ऊपर छाती पर चढ़ल, ई चोर कतऽ से आयल। हल्ला केलखिन, जतेक जनानी 2-4टा सब इकट्ठा भऽ गेलखिन। और जखने फेर तुरंत बिजली आयल तो देखे छथिन कुंभन दास, देखैत के साथ वो छलांग मार के हटली। बाप रे बाप, आश्चर्यचकित। क्या तो कुंभन दास जी वृंदावन में प्रसिद्ध संत छला है, तो उनका प्रति सबका मन में श्रद्धा छलन। ठाकुरानी सेहो उनका गुरुवत माने छलखिन और सब पूछे छलखिन उनका साथ भगवान लीला करे छथि। अनेक सिद्ध संत थिका। ठाकुरानी उतरली, साष्टांग प्रणाम केलखिन और हाथ जोड़ के कहे छथिन, बाबा ये आधा रात में अहाँ हमरा एकटा माखन छोड़ा केलहुँ खाय ला, अहाँ कहितहुँ तो एकटा लोना की हम अहाँके भरि बाल्टी पठा देतहुँ। ठाकुरानी वो बात सुनकर महाराज कुंभन दास उठल और कहे अरे ठाकुरानी अहाँ तो एते मार मारलो कि हमार हड्डी पसली ढीला भ गए, और 2-4 मुक्का और मारते तो हम खत्मे भ जैतौं, एना मारल जाइ छै। कहलखिन बाबा क्षमा करू, हमरा की पता, हम तो बुझलिए चोर छे, चोर बुझ के अहाँके मारलो, पर हमर अपराध के क्षमा करब। आराम से पूछलखिन ठाकुरानी, बाबा ये आधा रात में अहाँ माखन चोरी करे हमरा एठम किया एलौं? कहलखिन हम नहीं, तखन कहलखिन हाँ जिनका रोज मनमोहन जाके बजबै छलहुँ ने, वह हमरा जबरदस्ती पकड़ के खींच के एहिठाम मानलथि। ओ तो अपना कूद के भागि गेलथि, तो हमरा पकड़ के अहाँ व्यर्थ में पिटाई केलहुँ। जहाँ की सुनलखिन कि ठाकुरानी जे छै से कुंभन दास जी के पकड़ लथि हाथ। कहलखिन बाबा आप जाबे तक ओ नेता ताबे तक अहाँके हम नहीं छोड़ब। कुंभन दास जी फिर फसला चक्कर में, ठाकुरानी देख और जे करब से करब, लेकिन हमरा फिर मारब नहीं आप, क्या थी बुढ़ौती की कमजोर हड्डी 100 वर्षक अवस्था में। कुंभन दास जी का कहलखिन ठाकुरानी कि यहाँ हुनका बचाओ और जाबे ओ नेता ताबे अहाँके हम छोड़ब नहीं। क्या तो बुझे चलखिन हिनकर लीला, हिनकर सब बात मनी छथिन। तो पकड़ तो उनका कहलखिन आवाज दियो। कुंभन दास जी आवाज देलखिन, हे कन्हैया ई कतऽ अहाँ बीच मझधार में ठाकुरानी लग हमरा फंसा देलहुँ हँ, मारि खेलौं अलग से, माखन तो अहाँ खेलौं, हमरा मुँह में झूठे के लेप के चोर हमरा बना के अहाँ भागि गेलौं। ई ठाकुरानी एखन देने ये जबरदस्त हमरा, एकरा चंगुल से हम छूट नहीं सकै छी, रक्षा करू हमर। जन कुंभन दास जेना के बजलखिन तो भगवान तुरंत प्रकट भऽ गेला। और प्रकट होइत के साथ जे छै से जखन ठाकुरानी दर्शन केलखिन तो महाराज ठाकुरानी निहाल भऽ गेली। करुण क्रंदन करे माखन के लोना पुनः तुलसी पत्र दऽ कऽ भगवान का हाथ में दै छथिन, कहै छथिन भगवान एक बेर हमरा सन्मुख हमरा नेत्र के सामने आए छै से माखन ग्रहण करू। और भगवान ठाकुरानी का हाथ से माखन लऽ लऽ कऽ भक्षण कऽ रहल छथिन। तो भगवान ई कलिकाल छै तैसे की, पर ई कलिकालो में भगवान जे छै से अनेक भक्त के साथ लीला करै छथिन। तो हम उदाहरण एहि दुआरे देलहुँ जी, गोपी गीत कतेक आदमी कहै छथि जे भगवान तो छथिने नहीं, भगवान कतऽ छथिन? देखो भगवान कतऽ नहीं छथि, भगवान तो सर्वत्र छथि। यदि भगवान एहि जगत में नहीं रहता है तो ई जगत ई सृष्टि रहिए नहीं सकै छै। जतेक चीज हम अहाँ देख रहल छी सब विलुप्त भऽ जायत। भगवान तो सिय राम में सब जग जानी, सब में भगवान छथि, कण कण में अणु अणु में व्याप्त छथिन। विष्णु शब्द जे है, विष्णु शब्द का अर्थ थी कि वेवेष्ट व्यापनोति सकलम जगत, जे संपूर्ण जगत में अणु अणु में व्याप्त छथि। आब वो देखा किया न पड़ि रहल छथि, ई तो हमरा अहाँके अंदर के कमी है जो किया नहीं देखा पड़ै छै। हम सदैव वासना चित्त से युक्त भऽ संसार के प्रति दिन रात मरैत रहै छी। कहाँ ये होइए जब 10 घंटा 12 घंटा 22 घंटा बैस कर या ठाढ़ भऽ भगवान के मंदिर के सामने हुनकर हम भजन करी, क्यों करै छै? तो भगवान दर्शन को ना देता, नहीं देता। आ जब भगवान जे लीला करै छथिन बाल रूप में, कहियो भगवान के ई इच्छा नहीं भेलनि जो हम भगवान बन जाए। किया? तो भगवान बुझे छथि कि जखने हम भगवान बनब तो 2-4 मिश्री के दाना, या तो बतासा, या तो हो से कमजोर भेल तो चीनी, यही से ज्यादा हमरा भेटे वाला नहीं है। भोर के एक बेर सब धूप दीप दिखा देता,
साँझ के एक बेर धूप दीप दिखा देता, वो धूप दीप देखबे काल में जे से मांगे का लिस्ट एते टाइप का। और जन भोजन बारी अबैया तो खूब बढ़िया से बढ़िया चकाचक भोजन पानी हम अहाँ बनबै छी, बच्चा के चकाचक खुआबै छी, अपना खाइ छी, सुंदर से सुंदर वस्त्र पहिरे छी, पर भगवान के लेल कोनो व्यवस्था नहीं। ये हंसे वाला बात नहीं, वास्तविक बात थी। हम अहाँ कहै छी जे भगवान नहीं छै। देखो जे अपन तन मन धन भगवान को ऊपर सर्वस्व बाँटि दै छथिन हुनका तो भगवानक कृपा भऽ जाइ छै। पर हम अहाँ तन मन अपन सबटा संसार के प्रति समर्पित केने छी। एखने जेब में अगर क्यों कहत, कल सुरेंद्र जी से बात होइ छलै, सुरेंद्र जी कहलथि मुरारी जी सेहो कहै छलै तऽ गप चलै छलै ना, मजाक हेतै, हमरा तऽ लागल जे शायद असलिए हेतै तऽ हमरा फायदा होइए, हमहूँ मजाके में कहि रहल छी। तो सुरेंद्र जी शायद कहलखिन हम कथा सुनलहुँ तो सुनैत सुनैत जे छै से हमरा मोन होइए जे खूब दान पुण्य करी। तो मुरारी जी कहलखिन ठीक छै, अहाँ जे छै से जते ई पंडाल के पाइ लेलहुँ आधा पाइ अहाँ दऽ दियौ। तो तखने संजोग सिमर से हम निकललहुँ, हम कहलिए छोड़ू ना ओते पैसा नहीं चढ़बै, कहै छै काल्हि प्रातः काल भागवत जी के जे छै से 5100 रुपया चढ़ा दियौ। पर सुरेंद्र जी एको बेर नहीं बजला कि नहीं हम तो ठीक है अहाँ कहि देलिए तो हम चढ़ेबे करब, बिल्कुल नहीं। मतलब भगवान से प्रीति हमर नहीं, प्रीति हमर कतऽ धन में। ये अहाँ के मजाक नहीं कर रहल छी, एकटा उदाहरण देलियन सबक सामने में। हमर अहाँ के प्रीति हमर अहाँ के प्रेम कतऽ संसार में, धन में, मकान दुकान में, अपन बेटा बेटी में, ओ प्रेम भगवान में नहीं। अच्छा कियो व्यक्ति यदि 4 दिन से जागल है कोनो कारणवश, ध्यान से सुनब, प्रेम से कही जाइयो तो राधे राधे। क्यों व्यक्ति क्यों 4 दिन से जागल है और न दिन सुतलैत न रात सुतलैत, और अचानक अहाँ के सामने अयला और अयला के बाद झपकी पर झपकी मारि रहल छै, झपकी पर झपकी मारि रहल छै, तो उनका सामने जे छै से हम कम से कम 10-20 करोड़ के नोटक गड्डी 500 के नोट रख दिलिए, 2000 के नोट रख दिलिए। आ कहलिए नहीं देखो ये एते करोड़ रुपया छै, में से जतेक अहाँ गिन लेब ठीक ठीक ई सबटा अहाँके। बतो जे 4 दिन के जे सुते वाला जे नहीं सुतल व्यक्ति ओकरा देल जेते कि अहाँ जतेक नोट गिन लेब, ई नोट पर अहाँके अधिकारी, सबटा नोट अहाँके भऽ जायत। बताओ व्यक्ति नोट गिनता कि सुतता, देख लियो। प्राय सब यह करता। तो नोट हम गिनब तहिना जतेक हमर जहाँ तक बुद्धि है संसार में जतेक लागल या संसार के धन वैभव में लागल ओहि लेवल में देखल जाए तो लेश मात्र भगवान के प्रति हमर अहाँके व्यवहार नहीं है। भोरों के 10 मिनट पूजन करे छी, एतेक फास्ट अगरबत्ती एतेक फास्ट दीपक घुमाबै छी कि भगवानो डराले रहे देता कखन हमरा मुँह में जे छै से उक दऽ देत, तकर भरोसा नहीं, गारंटी नहीं। माता सब सेहो होइ छै जहन दतमनि करे के बेर हेतनि तो 2 घंटा तक दतमनि करथिन, आ फला वाली चलैत रहे छै। आब तो ब्रश आबि गेल, दातुन खत्म भऽ गेलै, तैयो ब्रश काल में महिला सब विशेष गप करै छथिन एक दोसर से। आब आइ काल्हि पहिने तऽ टाट फरक छल, तऽ या तऽ केओ भोर कऽ दै छलखिन अपना टाट में, या तऽ केओ जवान नमहर छलै तो टाट के ऊपर से एक दोसर के देख के गप करै छलखिन। धीरे धीरे युग बदलल तऽ आब जे छै लोग दीवार ठाढ़ कऽ देलखिन, तऽ आब जे छै ने ओहि पार जा सकै छथि, नहि पार आबि सकै छथि। तऽ परिणाम की भेल, जतऽ नहाय लए जान जाइ छी तखन ओहिठाम एकठाम भेलहुँ फला वाली भेलै, सब एक दोसर का। ओ ब्रश जे छै से कम से कम आधा घंटा पौन घंटा, खाए के बारी भेलै तऽ आराम से खाए भाई, एहि पेट के खातिर दिन राति हम परिश्रम करै छी, कम से कम खाए तऽ दे, खाए काल में तऽ चैन रह। ओहि काल में धिया पुता खुरापाती केलक तऽ मार टटीबा के देलक ठोकी, कम से कम भोजन तक तो सही से कर दे। पर जखन भजन के बारी अबैया, सोचे वाला बात ही है, जन पूजा पाठ के बारी अबैया, भजन के बारी अबैया, तो नहीं हमर मन शांत रहैया, नहीं हमर भगवान में ध्यान लगैया, और नहीं 1 घंटा में एक आसन से बैस सकै छी। और तखन अहाँ कहबै सीना ठोक के, छाती ठोक के, चैलेंज कऽ के कि भगवान कतौ छथिने नहीं, तो हम तो कहब अहाँ से पैघ मूर्ख केओ भऽ नहीं सकै छै। भगवान सर्वत्र छथिन, राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो प्रेम से भेटता।
और प्रेम जैना अपन परिवार में करे छे, अपना धन से करे छे। 4 दिन का जगला का बावजूदो 2000 के नोट के दो दिया तम भर रात जागब 5वां दिन, लेकिन नोट गिनब क्या थी हमर भो जाय। तैना प्रीति भगवान में होयत तो निश्चित रूप से भगवान भेटता। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो सो जान निहारा। भगवान प्रेम से भेटे छथिन, पर हमरा उनका प्रति अहाँ का हमरा मन में प्रेम यही नहीं तो भगवान कत से भेटता। ई गोपी गीत अभी एक तो सुंदर भजन माखन के ऊपर। ई माखन गोपी अपन प्रेम रूपी माखन भगवान के नित्य अर्पित करे छथिन। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। ये गीत माखन लीला में गावे वाला चलो, पर अब ज्यादा नामों नहीं ले में तो अंदर अंदर वो गैर पड़ता क्या है हमरे ऊपर जैसे से सनी बन के जैसे से बैसल है। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब दिल को चुराने लगे हैं। कोई कह दो यशोदा से जाकर, कोई कह दो यशोदा से जाकर नाम तुम्हारा लजाने लगे हैं। कोई कह दो यशोदा से जाकर नाम तुम्हारा लगाने लगे। हाथ ऊपर उठा के मस्ती में ताली बजवे। श्री माखन चोर भगवान की। देवकी के गर्भ से जो आए माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो आए माँ यशोदा के लाल कहाए। ओ माँ यशोदा के लाल कहाए, माँ यशोदा के लाल कहाए। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया अब तो गौए चराने लगे। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया अब तो गौए चराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब दिल को चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे।
जिसने मिटाया स्वयं अब स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरधर पुजारी लगे, स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरधर पुजारी लगे। जय जय, जोरदार ताली के साथ। श्याम ने श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियां के दिल में समाई, तान सखियां के दिल में समाई, समाई तान सखियां के दिल में समाई, समाई तान सखियां के दिल में समाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, श्याम तान सखियों के दिल में समाई। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, रास मधुबन रचाने लगे, रास मधुबन रचाने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल को चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया, जय जय, अब तो रास रचाने लगे, राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे, राधा रानी को लेकर कन्हैया, अब तो रास रचाने लगे हैं, अब तो रास रचाने लगे हैं, अब तो रास रचाने लगे। प्रेम से कहियो माखन चोर भगवान। भगवान की जय हो। तो भगवान एखनो भले ही कलयुग छै तैसे की, पर भगवान एखनो हमरा के दर्शन दऽ सकै छै। पर प्रेम भगति जल बिन रघुराई, आभ्यंतर मल कबहू की जाई। ए आभ्यंतर हमरा के जीवन में एतेक मलिय कि प्रेम रूपी भगति प्रभु के प्रति हम अहाँ नहीं कऽ पाबि रहल छी। ताहि हेतु भगवान हमरा से दूर छथि। और बस यही कारण हमरा के जे अज्ञानता ये जे भगवान नहीं छथि, ए अज्ञानता से बची। भगवान सर्वत्र छथि, सब में छथि। सिय राममय सब जग जानी, करौं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान अदृश्य भऽ गेलखिन गोपी के मध्य से। समस्त गोपी राधा रानी के संग कऽ जय स्थान से भगवान अंतर ध्यान भेल रहथिन, ओहि यमुना पुलिन पर आबि कऽ समस्त गोपी 19 श्लोक के माध्यम से दिव्य गोपी गीत गाबै छथिन। गोप्य ओचो जयति ते
सदृशा नाथ ते असुरदाते का वरदे लते नेह के बरह वरदने gnate नेह के बरह वरदने gnate नेह के बरह। इस तरह से समस्त गोपी गीत एक साथ सब अपन अपन नेत्र से अजस्त्र अश्रुपात करे दिव्य गोपी गीत गावित भगवान को पुकार रहल छथिन। हे प्रभु जयति ते दिकम तब जन्मना ब्रज वैकुंठात अधिकम जयति। जहिया से ई धरा पर हे प्रभु अपने के जन्म ले लो, यही धरा का महत्व वैकुंठ से अधिक भोगे और उतवे ने श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हे। इंदिरा माँ लक्ष्मी जे छथिन ओ वैकुंठ का परित्याग कऽ ए ब्रज वसुंधरा में यत्र तत्र परिभ्रमण करैत अहाँके सेवा में सदैव दासी बन के भ्रमण करैत रहै छथि। एहन हे प्रभु दीक्षु हमरा यहाँ छोड़ के चलि गेलहुँ हँ। दैत दृश्यता देखो तब का परिद्रिता सब त्वां विचिन्वते परिद्रिता सब दया करू प्रभु। देखो अहाँ के बिरा में कोना कोना दर दर हम भटक रहल छी और हम अहाँ के दासी छी। मान लिया हमरा ऊपर अगर अहंकार आयल तो यदि काली दुष्ट काली के ऊपर अहाँ कृपा कऽ कऽ हुनकर जहर का अहाँ समाप्त कऽ कऽ हुनकर अहंकार के समाप्त कऽ सकै छलियन तो काली वाला चरण कमल कनी हमरो चरण कमल हमरो हृदय पटल पर रख देतहुँ ताकि हमर मद अहंकार दूर भऽ जाइत। पर अहाँ ओ काज नहीं कऽ कऽ हमरा सबके निर्जन वन में परित्याग कऽ कऽ चलि गेलहुँ। अनेक अनेक करुण कंदन करैत उलाहना दै छथिन जे अहाँ माँ यशोदा के बेटा नहीं भऽ सकै छी। किया तो माँ यशोदा अत्यंत दयामयी कृपामयी ओहि दयामयी कृपामयी के बेटा कतो एहन निष्ठुर है अहाँ उनकर बेटा नहीं भऽ सकै छी। हमरा शक भऽ रहल है। आदि आदि कऽ कऽ बड़ा सुंदर दिव्य ई मधुर गीत अछि। प्रणाम करै छथिन और भगवान के खूब पुकारे छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन भगवत विरह में इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। हम अहाँ एहि जगत में कोनो क्षति पहुँचैया तो क्षति वास्ते कनै छी। अपन बेटा पोता आदि केओ मरि गेलथि गुजरि गेलथि हुनका वास्ते कनै छी। पर समस्त गोपी झुंड का झुंड अनंत अनंत संख्या में अपरिमित संख्या में गोपी छथिन और सब गोपी एक स्वर से कहन के एक स्वर में कहन रहल छथिन किया रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः कनै छथिन पर सुस्वरम कन्ने कखनो एक स्वर में नहीं भऽ सकै छै। पर जतऽ जिनकर चित्त निर्मल होए जिनकर अंतःकरण अत्यंत पवित्र है और सबक स्वभाव सरल है सहज है भगवान के प्रति सब समर्पित है एहन व्यक्ति अगर अनंत करोड़ों के संख्या में तय तो एक साथ वो कनता तो एक स्वर में कह सके छे। पर हम 4 आदमी और 4 आदमी का कहा काने लते एक साथ आवाज नहीं निकलत एक रंग का आवाज नहीं निकलत। पर सभा का
हृदय के चित्त के स्थिति सब भगवान में समर्पित है तो सब एक साथ करनी चाहिए तो रो रो दो सुस्वरम एक स्वर में सब गए और कह रहा केवल कृष्ण दर्शन लाल साह जन तरह से पुकार लिखिन है तो श्री सुखदेव स्वामी कह राजन भगवान वही टाम वही समस्त गोपी के झुंड के मध्य जे से प्रकट भेलखिन है जहाँ की प्रकट भेलखिन भगवान के देखे साथ जे करोड़ों करोड़ों कंदर्प के दर्प के दमन करे वाला भगवान है वही मदन मोहन भगवान के दिव्य स्वरूप के जखन देखेलखिन है समस्त गोपी सब चारों तरफ से घेर कर और उनका बैस गेलखिन और लगे छन जना तन्वह प्राण मिवागति जना हमारे शरीर में प्राण चलल मुर्दा के शरीर में प्राण आबि जाए यह स्थिति समस्त गोपी के भेलै न और सब जे से भगवान गोपी भगवान का जे से उलाहना दै छन अनेक अनेक तो बड़का बहुत सुंदर सुंदर वार्तालाप से हम प्रणाम करै छी आगाँ बढ़बाक और एहि तरह से गोपी के ऊपर उद्धार करैत भगवान जे छथि से अनेक अनेक लीला करैत आब नारद जी के कृपा से कंस के कान के फूकलखिन मंत्र देलखिन और कहलखिन अक्रूर जी के भेजू अक्रूर जी गेलखिन कतऽ मथुरा वृंदावन जाके जे छै से बलराम और श्री कृष्ण कहलखिन है आनि के जे छै से सायंकालीन विश्राम केला है और सायंकालीन में जाबे सूर्य अस्त थे ताबे तक परिभ्रमण करैत संपूर्ण मथुरावासी के दिव्य दर्शन प्रदान केलखिन है जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई दिव्य जे छै से अपन दिव्य दर्शन देत सबका आनंदित करैत भगवान विदा भेलखिन सर्वप्रथम धोबी को उद्धार कलक ओकर बाद ये छै से दर्जी को उद्धार कलैथ ओकर बाद माली का उद्धार केलखिन और ओकर बाद धनुष भंग केलखिन धनुष भंग कैला के बाद कंस के विश्वास भ गेलै निश्चित रूप से अब हम मारल जाय प्रातः काल सभा लागल ओहि सभा में अनेक अनेक असुरवीर दैत्य आयल भैया और भगवान श्री कृष्ण दोनों सावधान चले तो सबसे पहले तो महाराज मुख्य द्वार पर एक विशाल का हाथी छल हाथी के समाप्त केलखिन कुबलिया पीट जाय हाथी का नाम थी वही हाथी के मैर के अंदर प्रवेश केलखिन और जत्ते के सल तो मुष्टिक चानूर आदि चल सबके कूट पीट के भगवान जे छे समाप्त कऽ देलखिन कंस हड़बड़ा भगवान श्री कृष्ण मार छलांग एके छलांग में सिंहासन पर पहुंचलखिन जावे श्री कृष्ण जावे कंस की सोचत विचार ताबे भगवान केस पकड़लखिन दुष्ट हमारा माँ के तो ना कंस पकड़ के फेंक बाल पकड़ के रथ से नीचा फेंकने रहा देख तोरा हम की हाल करी छो उनके हम पुत्र छी या 8वां पुत्र और एते कह के केस पकड़ के रथ से नीचा पटके छथिन और स्वयं जाबे ओ जमीन से उठत बैसत ताबे भगवान जे छथिन विश्वम्भर संपूर्ण विश्व का भार लक मार छलांग कंस का छाती पर कूदल वही के साथ गोविंदाय नमो नमः प्रेम से गयो श्री कंसासुर मर्दन भगवान की उग्रसेन आदि का कारागार से मुक्त का राजा बनलखिन और दिव्य जैसे से राज्य का व्यवस्था केलखिन और आगे जैसे से एक दिन अद्भुत सुंदर लीला करैत जैसे से भगवान जैसे से दिव्य अटाली पर ऊपर उचगर अटाली पर जाकर करुण क्रंदन करी छथिन गोपी के विरह में बहुत सुंदर प्रसंग और प्रसंग का विचार छल और 1.5-2 घंटा शुरू में लास्ट भ गेला ओकर बाद होई की छै अहाँ के हकीकत बता रहल छी कथा अपना बसक बात नहीं छै और एहि चीज का अब अनुभव होइए पहिने तऽ नहि अनुभव होइ छल जे वक्ता होइ छै हुनका यदि शांति नहीं भेटल और उनका दिमाग में अगर प्रपंच एलन तो कथा नहीं कहि सकै छै ताहि तो हम कतौ भी जाइ छी तऽ हमरा एकटा कमरा अलग दिया हमरा लग क्यों आबैत नहीं हम साँझ के हेतै तऽ भेंट करब या अंतिम दिन एक दिन रह के भेंट करब पर बीच में नहीं दोसर बात जे वक्ता जतिक भगवान का भजन करता जतिक एकांत और चित्त जिनकर जतिक स्थिर रहते हुनका मुखारबिंद से ओतेक सुंदर दिव्य कथा निकलते पर जिनकर चित्त में प्रपंच रहे छन अनेकों मन में वो कथा नहीं कह सकै छथि तो ओनाते तो हमर सबटा व्यवस्था जय जय कोनो टेंशन नहीं छल पर अबै से पहले अबैत के साथ जे बिगड़ल तो 1.5-2 घंटा तक बिगड़ल तक बाद हमर मूड बने में 1 घंटा लग गेल तो 2-2.5 घंटा छै सोइना माहौल गड़बड़े रहले और अब बनल तो बनैत जे छै सब अंतिम स्थिति में और दोसर बात समय सेहो भ गेल देख रहल छन कतेक जे छै व्यक्ति विचार कर रहल छै एक दोसर के कान में पूछ रहल छथिन जे कखन समाप्त हेतै तो बस आप विश्रामे होय वाला छै
और कह लीजिए जैसे भागवत जी का अंतिम दिवस थी, तो अभी सीधा जैसे कंस आदि के सबका जैसे मर्दन कह के भगवान अपन नाना जी का राज्य सिंहासन प्रदान कलखिन हैं। और अब माँ रुक्मिणी के संग भगवान का विवाह भेलन है। तो संक्षेप रूप से तो श्रवण करी कैल वैशित के साथ विस्तार पूर्वक भगवान के विवाह कोना और क्या कारण किए मैं विस्तार पूर्वक अपने के लोग श्रवण करब। श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन कि राजन भगवान भीष्म के सोताम रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुता। हे छथिन हे राजन भगवान विवाह के लेकिन प्रथम विवाह और प्रथम विवाह राक्षस विधि से कैला। महाराज परीक्षित का झटका लगलन भगवान और राक्षस विधि से कलकिन हाँ कलकिन से को ना कलकिन सुनो। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यका च वरानना। राजा भीष्मक जी महाराज चला था। उनका कई पुत्र चलन, एक पुत्री छलकिन रुक्मिणी। ये रुक्मिणी साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा छलकिन है। और माँ लक्ष्मी स्वरूपा अपन तन मन जैसे से द्वारिकानाथ भगवान के प्रति समर्पित कऽ देने छलकिन है। सी क्यों ना तो नारद जी महाराज जखन द्वारिका जाय छलैथ तो रुक्मिणी जी के गुण गाबै छलखिन है। और द्वारिका से जखन रुक्मिणी जी के पास अबै छलखिन तो द्वारिकानाथ भगवान के गुण गाबै छलैथ। तो रुक्मिणी जी के सेहो सर्वतो भावेनो भगवान के प्रति समर्पित भ गेली और द्वारिकानाथ भगवान सेहो जे छै सर्वतो भावेन जे छै रुक्मिणी के प्रति समर्पित छलाह। पर रुक्मिणी जी के एकटा जे भाई छल रुक्मी महान दुष्ट। एकर विचार छल जे अपन बहिन के विवाह ते द्वारिकानाथ से चाहे किछु भऽ जाय नहीं हेबऽ देबै। की कलक दमघोष के बेटा शिशुपाल के संग विवाह तय कऽ देलक। जखन ये बात रुक्मिणी के लगलन है खबर तो बड़ा दुखी भेले। अपन भाभी के जाकर प्रस्ताव रखे छथिन। भाभी कहलखिन चिंता नहीं करू एखनो समय, जल्दी से पत्र लिख कर द्वारिकानाथ भगवान के भेजू। अहाँ मनक बात एक पत्र लिखलखिन और ब्राह्मण के जैसे निवेदन कऽ के कहलखिन जाकर अहाँ उनका निवेदन करू दियौ। महाराज पत्र लिखे छथिन। पत्र में लिखे छथिन बहुत सुंदर बात कि हे भगवान श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापैः रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे। हे भगवान श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे त्रिभुवन सुंदर आह के दिव्य सुंदरता श्री देवर्षि नारद जी का मुखार बिंद से सुन के अपना कर्ण विवन के द्वारा हृदयंगम करत करत हम आह के प्रति जे छै से दीवानी भ गेलहुँ हम। निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापै। और जहिया से अहाँ के दिव्य मंगलमय स्वरूप नाम रूप लीला धाम के श्रवण केलहुँ नारद जी महाराज से हमर जतेक ताप छल पाप ताप संताप ओहो भस्मीभूत भ गेल, समाप्त भ गेल। और रूपम दृशाम दृश्यमता अहाँ के दिव्य स्वरूप जे योगिंद्र मुनिंद्र संत संन्यास विमलात्मा विमलात्मा अनेक जतन करै छै तैयो हुनकर अहाँ के दिव्य स्वरूप नजर नहीं अबै छै। ओ दिव्य स्वरूप देखे वास्ते हम व्याकुल छी। त्वय्यच्युता विशति चेत पत्रपम में। ई पत्र अहाँ के हम लिख रहल छी भगवान। और ई पत्र ने ये हमर हृदय बुझब भगवान। ओ शिशुपाल जे कामीय जे लोभीय महापातकीय दुष्ट भावना का रखे वाला व्यक्ति ओए कामी लोभी पामर व्यक्ति से यद हमर विवाह होयत हम अपन शरीर का परित्याग कऽ देब। त्याग तो प्रभु हम वासना के भूखल नहीं। ध्यान से श्रवण कर। हम वासना के भूखल नहीं प्रभु, हम अहाँ के भूखल छी। ये तो भगवान कृपा करो। यद ओ पामर
ओ पापी निकृष्ट शिशुपाल हमरा स्पर्श मात्र तक कैलक हम अपन शरीर के परित्याग कऽ देब। एहि तरह के पत्र लिखलखिन और कतौ भेटब कोना भेटब सेहो लिख देलखिन। ब्राह्मण गेला पत्र सुनाबै छथिन तऽ सुनित के साथ भगवान कहै छथिन तथा हम पिता चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषा ममोद्बाहो निवारितः। हे ब्राह्मण देव जे पत्र कहाँ सुना रहल छी न, जे हाल उमर छे वह हाल इमरो छे। जहिया से उनका बारे में जैसे नारद जी महाराज हमरा सामने गुणगान गैला तहिया से हमरा नींद नहीं भऽ रहल है ठीक से। ताहे तो शीघ्रम करो। महाराज रथ पर आरूढ़ भैला और भगवान का लौक के जैसे से ब्राह्मण देवता कुंदनपुर एलखिन है। और कुंदनपुर अबै के साथ भगवान जखने दमघोष भीष्मक जी के खबर लगल कि भगवान अला है तो दर्शन करे वास्ते गेलखिन। तो हुनकर दिव्य स्वरूप मंगलमय दिव्य स्वरूप सुंदरता के देख के मंत्र मुग्ध भ गेलखिन। देखो तो हमर इच्छा छल अपन बेटी के विवाह द्वारिका नाथ से कराबी, पर ही हमर बेटा कलयुगी बेटा, कलयुग में अपन बाप के बात बहुत कमे बेटा माने छे। पत्नी जी जे कहथिन देवी जी जे कहथिन सा ठीक छे। ती कलयुगी बेटा जे कहे छे से हमर बेटी के विवाह दुष्ट जे छे से राक्षस संग कर रहलिए। पर महाराज एतेक हुनकर स्वरूप के देख के मंत्रमुग्ध भ गेल जे सगाई के जतेक वस्त्र छले सामग्री छले जे शिशुपाल के लेल आयल छल ओ सगाई के जतेक सामान सामग्री छल ओ सबटा जे छे से भगवान के चढ़ा देलखिन। और जन चढ़ा देलखिन तखन हो सलन हे भगवान सगाई ते हुनका लेल छले, ई सगाई रूपी जतेक सामान छे सबटा हिनका समर्पित कऽ देलियन। भगवान के लीला भगवान प्रेम पूर्वक जे छे से मंदिर के बाहर ठाड़ भ गेलखिन और इम्हर माँ गौरी समस्त सखी सबके लऽ कऽ मंगल गान करैत विदा भेलखिन गौरी पूजन हेतु। आबी कोना मंगल गान करे छथिन, आबी जगत जननी माँ जगदम्बा के विवाह भ रहल है किनका संग, जगत पिता भगवान द्वारिका नाथ के संग। आबी जगत पिता और जगत जननी के विवाह मस्ती में झूमैत हाथ से ताली बजबैत मंगल गान करी। साजन निवेदन करब बस अब कनिए देर कहाँ सब इम्हर चलो पुरुष वर्ग तरफ और उनका से निवेदन करब सब कनी आगा बैठ जाओ। जे कनी जगह ज्यादा छेक नहीं छी वो जगह कनी कम जगह में बैठ जाओ। रोडों पर बैसल छे निवेदन अपने लोग अंदर आबि जाओ क्या तो बहुत सुंदर अंदर व्यवस्था है 56 प्रकार के व्यवस्था। प्रसाद से वंचित रह जाओ, आगा रह तो सबके प्रसाद भेटत। ता ये तो जे क्यों बाहर बैसल छे उनका से निवेदन करब कि अंदर आराम से आबि जाओ। भैया तेरी सखी मंगल गावो तेरी सखी मंगल गावो धरती अंबर सजावो तेरी
परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, आज मेरे पिया आज मेरे हरे सकीरी मंगल गौरी, सकीरी मंगल गौरी, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी का दीवार डाली है मेरा, पीहू पीहू पपिया तेरे, कुहू कुहू कोयलिया जपे, कुहू कुहू कोयलिया जपे, पीहू पीहू पपिया तेरे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, आंगन आंगन है परियों ने घेरा, पिया घर आवे तेरी सखीरी मंगल गौरी, मंगल तेरी सखीरी मंगल गौरी, तेरी सखीरी मंगल गौरी, अनहद नाद बजाओ जय हो, धादी ना गद 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 गद, धादी ना गद 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 गद, धादी ना गद गद गद, अनहद 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 नाद बजाओ रे सब मिले, अनहद नाद बजाओ रे सब मिले, आज पिया घर आवे जय हो। और एहि तरह से संपूर्ण सखी संग माँ भगवती मंगल गान करैत गौरी मैया के दिव्य प्रांगण में मंदिर में प्रवेश केलखिन है, और प्रवेश कऽ कऽ माँ भगवती के पूजन कऽ कऽ हाथ जोड़ि कऽ प्रणाम करै छथिन कि माँ
रुक्मिणी के मन में एखनो विश्वास नहीं छन जे द्वारिकानाथ भगवान औता और हमरा लौ जेता, भयभीत हृदय छन। दुर्भगाया नमे धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे माँ गौरी देखो ए विधाता हमरा से वाम भ गेला है, ए महेश्वर से ओ हमरा अनुकूल नहीं है तो प्रतिकूल दिखाई पड़ रहा है। देवी वा विमुखा गौरी और उनका ई स्थिति परिस्थिति में हमारे हृदय कंपित भ रहा है और ए स्थिति में हमरा जना विश्वास भ रहा है कि अहूँ हमरा से विमुख भ गेलो है। रुद्रानी गिरिजा सती, हे रुद्रानी मैया, हे गिरिजा मैया, हे सती मैया कृपा करो और हमर जे प्राण धन प्राणनाथ श्री द्वारिकाधीश भगवान है वो हमरा पति रूप में प्राप्त भ जाए। एहि तरह से करुण कंदन करे तो भगवती माँ गौरी से प्रार्थना करे छथिन कि तखने आश्चर्य भेल। वाम उरुर्भुजो नेत्रमस्फुरन प्रिय भाषिणः, बाया अंग जे छे भगवती रुक्मिणी का फड़का लगलन, फड़केत के साथ प्रसन्न भ गेली कि निश्चित रूप से अब हमर मनोरथ पूर्ण होयत। कि तखने ही माँ गौरी का गर्दन में गला में जो दिव्य माला छलन वो माला अपने आप भगवती रुक्मिणी के गर्दन में आबि गेलन है और गर्दन में अवैध के साथ माँ रुक्मिणी अत्यंत प्रसन्न भ गेली है और प्रसन्न भाव का माँ के चरण में प्रणाम करे छथिन, पुष्प का वर्षा करे छथिन और प्रणाम का आशीर्वाद लौक माँ भगवती का आज्ञा लौक बाहर अबै छथिन तो नेत्र चारों तरफ दौड़ा रहल छथिन। किया बहुत भीड़ लागल छै, कोन चीज के भीड़, बराती के भीड़ ना। ई शिशुपाल आयल छल, शिशुपाल के खबर भेट गेल छल जे द्वारिकानाथ भगवान सेहो अयला है, द्वारिकानाथ भगवान सेहो अयला है। तो जरासंध कहलखिन, जरासंध सेहो बराती में आयल छल, जरासंध कहलक जे सावधान शिशुपाल, या द्वारिकानाथ आयल छो तो निश्चित रूप से किछ न किछ गड़बड़ हेतौ। तो भगवती पूजा करे ले विदा भेलखिन तो अनेकों दूत के जे छे सैनिक के जे छे साथ में बजलखिन जहाँ सब इनका सुरक्षा में जाओ। तो महाराज हजारों के संख्या में दूत सब ताला बलवा ताला भाला धनुष बाण आदि लऽ कऽ ठाढ़ छै। पर माँ रुक्मिणी जन बाहर निकलखिन तो द्वारिकानाथ भगवान के कतौ नहीं देखे छथिन, बड़ा व्याकुल भ गेला कि ताबे द्वारिकानाथ भगवान हाथ उठा के कहे छथिन हैया हैया एम्हर छी, हम एते ठाढ़ छी, चिंता नहीं करू। द्वारिकानाथ भगवान के देखैत के साथ माँ रुक्मिणी अति प्रसन्न भ गेली और अबै छथिन, हाथ में हाथ दै छथिन। हुनकर दिव्य स्वरूप का जतेक ओहिठाम सैनिक सब ठाढ़ छल, दूत सब ठाढ़ छल, सब हुनकर दिव्य स्वरूप के देख देख के मंत्रमुग्ध छथि कि देखो दुल्हिन कते सुंदर छथिन, केओ कहै छथिन दूल्हा कतेक सुंदर छथिन, केओ कहै छथिन दूल्हा दुल्हिन के तरह जोड़ी एहि संसार में त्रिभुवन में दोसर नहीं भ सकै छै। एहि तरह सब बड़े में लागल छथि। भगवान रुक्मिणी जी के लऽ कऽ 1 2 3 भ गेल रथ पर उड़ बक। पर रुक्मी के जखन ई भान लागल तो रुक्मी जे छे युद्ध करे ला आयल, पल रुक्मी के भगवान जे छे से अपन तलवार से जे छे से बाल के जे छे से भद्र यानी मुंडन कऽ देलकैन। ताबे तक दाव भैया सेहो एलखिन, डांटलखिन, फटकारलखिन कि अपना साला संग होय वाला साला संग एहि तरह के साथ क्यों दुर्व्यवहार करते तो अहाँ के साथ के विवाह कर, छोड़ू एकरा। एहि तरह से ओकरा मुक्त कऽ देलखिन भगवान के क्रोध से। और भगवान के कहलखिन अहाँ दुल्हिन लऽ के जाओ द्वारिका ना, तो हम इनका सबके कनी 2-4 हाथ देख कऽ अबै छी। और हल मूसल लऽ कऽ भयंकर युद्ध करैत सबके समाप्त केलखिन है और भगवान द्वारिकानाथ अयला है। और द्वारिकानाथ में स्वयं ब्रह्मा जी आबि के दिव्य भगवान के जे छै से विवाह संपन्न कैला है। आओ कोना जयमाल, कोना हुनकर आरती पूजन होइ छनि, हमर आचार्य जी निर्वाह करता और दिव्य जगन्नाथ जगत पिता जगत जननी माँ के विवाह का आनंद लिया। और जगत पिता जगत जननी माँ से प्रार्थना करी कि हमारे सबका सौभाग्य अखंड हो, दिव्य आशीर्वाद हमारे सबको प्रदान करी। प्रेम से कहियो श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो, श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। आवाज बढ़ाओ। शतमेन शरदो
आदिर्जातमादिर्जानितवाम्माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीषु शान्तिर्भवतु। भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवत्यै श्री रुक्मिण्यै नमः। अब दुल्हा सरकार का चंदन लगाकर और माल्यार्पण एक दूसरे के करा भी वही तो निकाल ओम श्री शदे लक्ष्मी शबद्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम हिरण्यखाणाम एखाण सर्वलोकम एखाण। प्रेम से गयो श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। होइए माला अर्पण करो। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, संसार की शादी है। अभी मसीह में झूमे दुल्हा दुल्हन सरकार में आनंद लिया। हाँ ध्यान दे, सब गोटा बैसल रहा। माता जी बैठ जाओ, अपने ठार हुए थे दियो पुतो हाँ संगे ठार भोजते। सब गोटा बैठ जाओ, बैठ कर आराम से आनंद लिया। जी बोलिए। आज मेरे श्याम की शादी है, ताली बजबे। मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे धन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
आज श्याम ए बच्चा लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी। प्रेम से बोलिए रुक्मणी रमन भगवान की, प्रेम से बोलिए रुक्मणी रमन भगवान की। आज मेरे श्याम की शादी है। मोर का मुकुट निराला, मोर का मुकुट निराला, गले बैजंती माला, गले बैजंती माला, मोर का मुकुट निराला, मोर का मुकुट निराला, जय हो। मोर का मुकुट निराला, मोर का मुकुट निराला, गले बैजंती माला, गले बैजंती माला, चांद सा रूप है इनका बड़ा सुंदर नंदलाला, चांद सा रूप है इनका बड़ा सुंदर नंदलाला। ओहो जनक नंदनी से जैसे श्री राम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, 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 आज मेरे श्याम की शादी है। प्रेम से बोले रुक्मणी रमन भगवान की। एकटा विवाह गीत और भऽ जाए या आरती होए। हाँ राजू जी लेकिन अहाँके नाचऽ पड़त। ये हमरा कहले जब हटनी में विवाह कर तो इनका हम कहलिए हम कन्या लेल ताकि लेलहुँ। तो आई जे छै असगरे हमरा लग एकांत में गेल छलै तो अहाँ कनि अपन नंबर दऽ देब हमरा। तो विवाह हेतै लेकिन नाच करू ठुमका मारि के कनि। मुकेश जी आवाज दियो जम के। सब साथ में है, सब साथ मसगरी केना नचती हम सब साथ दियो। अब जाओ आगा अब जाओ ठम जगह बनाओ, जगह बना दियो। साकेत जी हाँ लाइट के कनि पाछा कर लिया। आगे आइए। हाँ सभी साथ देंगे तालियों से और तन से। आवाज क्या बोले एकदम मूड खराब हो जाता है। राजू देखो राजू तैयारी आओ। हरिओ हरिओ। मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का। कहाँ गए? सामने आइए। अरे सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। रोज तो पीछे बैठते ही हैं, रोज ऐसा भी अगर होगा तो कैसा होगा। आइए सामने आइए। मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का। मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का। तो नैना 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 तो नैना 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 तो नैना सरकार के तो दूल्हे कतार से तो नैना सरकार
तो नैना सरकार के कटिले है कटार के, तो नैना सरकार के कटिले है कटार के। बच्चे खड़े हो जाएंगे, बच्चे सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे, सभी बच्चे डांस करेंगे, खड़े हो जाओ तालियों के साथ। से मारे गए हैं हम तो नैनों के वार से, मारे गए हैं हम तो नैनों के वार से, मारे गए हैं हम तो नैनों के वार से। घायल हुआ है जिगरा पलकों की धार से, घायल हुआ है जिगरा पलकों की धार से। है बच्चे, सभी बच्चे खड़े हो जाके डांस करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। घायल हुआ है जिगरा पलकों की धार से, घायल हुआ है जिगरा पलकों की धार से। जाएंगे जिंद मार के, जाएंगे जिंद मार के, कह दिल ये पुकार के, कह दिल ये पुकार के। ओ नैना नैना नैना, ओ नैना नैना नैना, ओ नैना सरकार के कटिल है कटार के, ओ नैना सरकार के कटिल है कटार पे। मुकुट सिरी मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिरी मोर का मेरे चित चोर का। ओ नैना नैना नैना, ओ नैना नैना नैना, ओ नैना सरकार के कटिल है कटार पे। जय जय। ओ नैना सरकार के कटिल है कटार पे। तालियों के साथ जितनी माताएं बहनें हैं तालियों के साथ देंगे सभी लोग। जय जय। तालियों के साथ जय जय। क्या एक तो नैन कटीले दूजे नशीले, तो नैन कटीले दूजे रसीले, एक तो कटीले नैना तुझे नशीले, एक तो कटीले नैना दूजे रसीले। होश में आए ना जो एक बार पी ले, होश में आए ना जो एक बार पी ले, गए हैं दिल हार के, गए हैं दिल हार के, नैनों के तकरार से, नैनों
ज्योतिधरणे विद्युदग्नि तथैव च तमेव सर्वज्योतिषि आर्धिक्यं प्रतिगृह्यताम् ॐ इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गो सर्वकालः स्वस्ताय शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त हेलो हेलो आवाज बढ़ाइए भाई। बाके हाँ, सब पाछा हो जाओ, आरती हवा दो, माता जी का आगाह करो, माता जी का आगाह करो। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ।
धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल छवि बल बल जाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको जाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं प्रेम से बोले रुक्मणी रमन भगवान की जय हो सर्वोराराधिक्यं समर्पयामि भगवते श्रीबाल श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः जले निशीतलीकरणं पुष्पैः देवतावन्दनं महात्माभिवन्दनं चारार्धिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जदरे रजतलमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हलाकं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ताग्निहान परमेश्वर चरणकमलेषु प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय 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 श्री राधे श्याम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शंभो शंभो प्यारी बंसी मेरे मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि में बलिहार जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं
पुष्पांजलिर्मया दत्ताग्निहाना परमेश्वर चरण कमलेषु प्रार्थना पूर्वकं मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः अनंतकोटि नमस्कारान् समर्पयामि श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। श्री दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय 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 श्री राधे श्याम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव शंभो शंभो